तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, लिंजी कुछ देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है। सिस्टम में लिखा आता है, वेलकम ऑनरेबल सिटी कंट्रीब्यूटर। लिंजी सिस्टम को बोलता है, सिस्टम क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो? सिस्टम में लिखा आता है, होस्ट हम लोग पूरी तरह से श्योर हो, आप प्लीज़ स्टोर के अंदर एंटर कीजिए। फिर सिस्टम में लिखा आता है, मो सिटी हॉनरेबल बैच, प्राइस होता है 20,000 गोल्ड कॉइन। एक ही आइटम होता है सिस्टम के अंदर। फिर हमें दूसरा चीज़ दिखाया जाता है, ये मो सिटी ऑर्डर यूनिफॉर्म होता है जिसका कि प्राइस होता है 12,000 गोल्ड कॉइन। ये सिस्टम के अंदर 10 होता है। फिर हमें मो सिटी गार्डियन मार्क को दिखाया जाता है जिसका कि प्राइस होता है 10,000 गोल्ड कॉइन। 20 स्टॉक सिस्टम के अंदर होता है। लिंजी ऐसा चीज़ें देख के बोलता है, क्या मैं सबसे ज़्यादा कम दाम के चीज़ ही खरीद सकता हूँ? क्योंकि सिस्टम के अंदर हमें लिंजी का कॉइन दिखाया जाता है जो होता है 6,545। फिर लिंजी यूनिफॉर्म को खरीद लेता है। लिंजी बोलता है, मैं सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वन को ही खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास डिस्काउंट भी है। फिर सिस्टम के अंदर लिखा आता है, इस यूनिफॉर्म का करंट प्राइस था 12,000 गोल्ड कॉइन, मगर अभी डिस्काउंट के कारण इसका प्राइस है 6,000 गोल्ड कॉइन। क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? लिंजी बोलता है, चलो पहले इसको ही खरीद लेता हूँ, बाद में गार्डियन मार्क को खरीदूंगा। फिर सिस्टम में लिखा आता है, प्लेयर लिंजी क्या आप कुछ और भी खरीदना चाहते हो? लिंजी बोलता है, नहीं मैं और कुछ खरीदना नहीं चाहता। फिर हमें कैप्सूल का गेट खुला हुआ दिखाया जाता है। सिस्टम के अंदर लिखा आता है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इधर पे आने के लिए, दोबारा ज़रूर आइएगा। फिर हमें सिस्टम के अंदर मो सिटी यूनिफॉर्म के बारे में और भी ज़्यादा बताया जाता है। ये एक डायमंड रैंक का इक्विपमेंट होता है। सच में डायमंड रैंक का, तुम समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा शक्तिशाली। ये सिर्फ वही बंदा पहन सकता है जो मो सिटी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर होगा। फिर हमें इस यूनिफॉर्म के अंदर कुछ एबिलिटी को दिखाया जाता है। पहला एबिलिटी होता है इल्यूशन, यह तुम्हारे कपड़े को पूरी तरह से गायब कर सकता है। फिर हमें दूसरा इफेक्ट दिखाया जाता है जो होता है कॉम्पैक्ट, जो तुम्हारे कपड़े को पूरी तरह से खुद से ही क्लीन कर देगा और तुम्हारे शरीर के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर को बढ़ा या कम कर देगा और ख़ुद को पूरी तरह से रिपेयर भी कर सकता है और तुम्हारे शरीर के ब्लड को बहुत ज़्यादा ही गर्म रख सकता है और भी बहुत सारे फंक्शन। फिर हमें तीसरे चीज़ को दिखाया जाता है जो होता है मैजेस्टी। इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है, जब भी तुम मो सिटी के अंदर रहोगे, जो भी बंदा तुम्हारे साथ गलत बातें या तुम्हें अटैक करने की कोशिश करेगा तो उसका 10% से एट्रीब्यूट सारे गिर जाएगा। ऐसे 5 मिनट तक ही रहेगा। फिर हमें 4 नंबर का चीज़ को दिखाया जाता है जो होता है ऑर्डर। इसके बारे में डिटेल में बताया जाता है, लिंजी किसी भी बंदे को मो सिटी के अंदर ऑर्डर दे सकता है और उसको रिवार्ड भी मिलेगा सिस्टम से। अगर वो बंदा फेल भी कर लेगा तो उसको उसके बदले में पनिशमेंट भी मिलेगा। लिंजिन भी उस मिशन को कंप्लीट कर सकता है, मगर इसके बदले में उसको किसी भी तरह का रिवार्ड नहीं मिलेगा शायद से। मेरे को उतना भी ज़्यादा ये चीज़ पता नहीं चला क्या लिखा है, मेरे को जितना पता चला वही बता दिया। फिर हमें लिंजिन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बिना कपड़े के होता है। सिर्फ ये पैंट इसीलिए दिखाया गया, राइटर बिल्कुल भी हमारे एमसी को नंगा नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए। लिंजी बोलता है, मैंने जैसा सोचा था, एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट बिल्कुल भी बुरा नहीं है, चलो मेरे को ये सारे इक्विपमेंट के इफ़ेक्ट को देखने दो, कॉम्बैट के अंदर ये सारी चीज़ों का कितना ज़्यादा यूज़ है। फिर लिंजी मो सिटी यूनिफॉर्म को एक्टिवेट और इक्विप कर लेता है। फिर हमें लिंजी के कपड़े को पूरी तरह से चेंज होता हुआ दिखाया जाता है। लिंजी बोलता है, चलो मेरे को इल्यूशन एबिलिटी का यूज़ करने दो। फिर सिस्टम में लिखा आता है, हमने डिटेक्ट किया है होस्ट ने चेस्ट प्लेट पूरी तरह से पहन चुका है, अब मो सिटी यूनिफॉर्म का इल्यूशन इफेक्ट को यूज़ करना चाहता है। असल में लिंजी के शरीर के ऊपर अब एक आर्मर आ चुका है जो उसने स्टोर से ख़रीदा था। फिर लिंजी इल्यूशन इफेक्ट को यूज़ करता है जिससे कि उसके कपड़े गायब हो जाता है और आर्मर दिखने लगता है। मेरे को ये तो बिल्कुल भी आर्मर नहीं लगता, मगर दूसरे चीज़ ही लगता है। सिर्फ मेरे को नहीं, बिग इडियट को भी ऐसा ही लगता है, जिससे कि उसका भी मुंह पूरी तरह से खुला का खुला ही रह जाता है। फिर लिंजी यूनिफॉर्म के इल्यूशन इफेक्ट को अनइक्विप कर लेता है जिससे कि उसके कपड़ा फिर से आ जाता है। फिर से लिंजी इक्विप कर लेता है जिससे कि उसके कपड़े फिर से गायब हो जाता है, जिससे कि बिग इडियट फिर से सरप्राइज हो जाता है। फिर से अनइक्विप करता है, ऐसे करते करते बहुत बार हो जाता है, नहीं बताने वाला। फिर सिस्टम में लिखा आता है, होस्ट आपने 30 मिनट तक स्टोर के अंदर रह चुके हो, अगर इससे ज़्यादा आप बाहर नहीं गए तो हम लोग लात मार के आपके सारे पैसे ख़त्म कर लेंगे। हम लिंजी को देखते हैं जो इस एबिलिटी के कारण बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइड होता है। फिर लिंजी बिग इडियट का हाथ पकड़ के
बाहर की तरफ लेके जा रहा होता है। लिंजी बोलता है बिग इडियट, चलो जल्दी से हमें इधर से निकालना पड़ेगा। फिर हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है। बिग इडियट पूरी तरह से कन्फ्यूज रहता है। लिंजी बहुत ज़्यादा घबराते हुए, बहुत ज़्यादा डरावना फेस बनाते हुए बोलता है, चलो मेरे को अब ऑर्डर फंक्शन का यूज़ करने दो। बिग इडियट, जाके पूरी दुनिया को तबाह कर दो। हमें बिग इडियट को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर हमें सिस्टम में लिखा आता है कि आप ए मिशन को बिल्कुल भी नहीं दे सकते। फिर लिंजी बहुत सारे मिशन के बारे में बताता है। एक होता है, जाओ जाके लेजेंडरी रैंक के बॉस को मार डालो। चलो जाके मो सिटी के लाइब्रेरी को एक ही अटैक के अंदर तबाह कर दो। सिस्टम में ये दोनों चीज़ भी मिशन पूरी तरह से फेल हो जाता है। फिर लिंजी तीसरा मिशन देता है जो होता है, जाओ एक लड़की को जो बिना कपड़े के हो उसको पकड़ के इधर पे लाओ। सिस्टम में ये मिशन पूरी तरह से पास हो जाता है। सिस्टम में लिखा आता है क्या आप इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लिंजी बहुत ज़्यादा शर्माते हुए बोलता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल भी सीरियस मत लो, मेरे को पता ही था ये बंदा गे है, इसीलिए मजाक कर रहा था। फिर लिंजी कुछ देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और लिंजी फिर पीछे की तरफ मुड़ के बोलता है, जाओ जाके मो सिटी के लाइब्रेरी के बॉस को मार डालो। फिर सिस्टम में लिखा आता है ये मिशन पास हो चुका है, क्या तुम इसको देना चाहते हो। लिंजी उसको यस पे क्लिक करता है। लिंजी मन ही मन सोचता है, इससे मेरे को ये फंक्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा और इससे मैं बॉस को भी ढूंढ पाऊँगा। फिर हमें मिशन का रिवॉर्ड दिखाया जाता है जो होता है 200 गोल्ड कॉइन और 50 एक्सपीरियंस पॉइंट। फिर लिंजी उस जगह से जाते हुए बोलता है, बिग इडियट, जाओ इधर से जाके हिडन बॉस को पूरी तरह से मार डालो। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें कैबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का और लड़की छुपा हुआ होता है ज़ॉम्बी के अटैक के कारण। और लड़की बोलती है, क्या वो बंदा हमें इधर पे ढूंढ नहीं पाएगा है ना। दूसरा बंदा बोलता है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। फिर वो लड़की किसी तरफ देख के पूरी तरह से घबरा जाती है। हमें एक कोने से एक आँख को दिखाया जाता है जो देख के मेरी भी फट गया भाई, क्योंकि रात के टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं, वो लड़की भी ये देखने के बाद बहुत ज़ोर से चिल्ला लेती है। फिर वो लड़का उसका मुंह बंद रख के बोलता है, बिल्कुल भी साउंड मत करना, जल्दी से अपने मुंह को बंद करो। वो लड़की ये सुनने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, मगर वो मॉन्स्टर पहले ही उन लोगों का आवाज़ सुन चुका होता है। वो मॉन्स्टर को हमें उनके सामने ही दिखाया जाता है। फिर अपने जीभ से उस लड़के को चाटने लगता है। ये देखने के बाद वो लड़का और भी कस के उस लड़की को पकड़ लेता है। वो लड़की मगर बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। फिर वो लड़का उस लड़की को पकड़ते हुए बोलता है, चलो शाओमी जल्दी से इधर से भागो। फिर हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है एक रास्ता होता है जिधर से वो लोग बाहर निकल सकते थे, मगर तभी वो मॉन्स्टर अपने जीभ से उस लड़की के पैर को पूरी तरह से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है। मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा घटिया बंदा हूँ, इस टाइम के अंदर भी ऐसा चीज़ों की तरफ ध्यान जा रहा है मेरा। तुम लोग भी बताना तुम्हारा नज़र किधर गया। फिर हमें सिर्फ उस लड़के की चीख की आवाज़ ही सुनाई देती है क्योंकि पूरी तरह से जगह के अंदर ब्लड ही फैल जाता है। ये देखने के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा भी जाता है और गुस्से में अपने पास वाले झाड़ू को पकड़ते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है, तुम डिस्गस्टिंग बास्टर्ड, जल्दी से इधर से मर जाओ। मगर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंजी और बिग इडियट उधर पे आ चुका होता है। हमें उसी बंदे को और उस लड़की को दिखाया जाता है जिसको वो मॉन्स्टर खा होता है। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है, इसमें कोई किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, ऐसे लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। गेम बिगिनिंग प्रोटेक्शन के बाद ये लोगों का तो ज़िंदगी पूरी तरह से और भी ज़्यादा नरक के अंदर चला जाता। ये लोगों के लिए अच्छा है इतनी जल्दी फ्रीडम पा चुके हैं। फिर लिंजी उस मॉन्स्टर को बोलता है, अगर तुमने वो साउंड नहीं किया होता तो मैं कभी भी पता नहीं चलता तुम्हारा लोकेशन किधर पे है। फिर सिस्टम में लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन पेयर, तुमने एक इनकाउंटर चेंज प्रोफेशनल जॉम्बी के साथ फर्स्ट टाइम मुलाकात किया है वो। फिर हमें प्रोफेशनल चेंज जॉम्बी के बारे में बताया जाता है। तुम सीधा सीधा ऐसा समझ सकते हो ये जॉम्बी लोग भी अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वॉरियर के अंदर, असैसिन के अंदर, फैंटम के अंदर और भी बाकी सारे जैसे मेज, ऐसे प्रोफेशन के अंदर खुद को बदल सकते हैं। ये जॉम्बी भी खुद को एक प्रोफेशन के अंदर बदल चुका है जिसका कि नाम होता है क्राउलर जॉम्बी। ब्रॉन्ज रैंक का बॉस मॉन्स्टर होता है, लेवल इसका 10 होता है, स्ट्रेंथ 23 होता है, माइंड 15 होता है, फिजिक 8 होता है, एजिलिटी 13 होता है और इसके पास एक टैलेंट होता है जो होता है कभी भी खड़ा नहीं हो सकता और हमेशा बैठ के ही चलना पड़ेगा। और ये बंदा दीवार के ऊपर भी आराम से चल सकता है और इसके पास 2 स्किल भी होता है जो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानने का। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है,
ये दोनों स्किल इसके टैलेंट के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। फिर से सिस्टम में मैसेज आता है, प्लेयर पहली बार एक ब्रॉन्ज रैंक के बॉस मॉन्स्टर क्राउलर ज़ॉम्बी के साथ इनकाउंटर किया है, इसलिए होस्ट को एक न्यू मिशन दिया जा रहा है। फिर चीट सिस्टम के अंदर से मैसेज आता है, हमने डिटेक्ट किया है होस्ट एक क्राउलर ज़ॉम्बी के सामने आ चुका है, इसलिए हम उसको एक न्यू मिशन देना चाहते हैं। फिर हमें क्राउलर ज़ॉम्बी के पिछले ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है, जब ये ज़ॉम्बी नहीं था। जब ये बंदा इंसान था तब ये एक एडमिनिस्ट्रेटर था लाइब्रेरी का, जो अपना काम बहुत अच्छे से करता था, मगर तभी एक बंदा इसके बुक लाइब्रेरी के अंदर आके बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ किया और इसके बुक को बहुत ज़्यादा घटिया बोला और इसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा गुस्से में उस बंदे को एपोक्लिप्स के अंदर मारना चाहता था। इसीलिए एपोक्लिप्स गेम इसको अथॉरिटी दे दिया उस बंदे को मारने का, और ये बंदा पूरी तरह से ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब ये ज़ॉम्बी हर एक बंदे को मारना चाहता है जो बुक को पढ़ता है। इसके अंदर मिशन का रिक्वायरमेंट है, इस क्राउलर ज़ॉम्बी को मार डालो, और इसका रिवार्ड है 100 प्रेस्टीज पॉइंट और 600 गोल्ड कॉइन, 300 एक्सपी और एक ब्रॉन्ज रैंक का इक्विपमेंट। और ये मिशन का टाइम है 12 घंटे का, और इसके अंदर फेल होने पे किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं होता, और इसको छोड़ने में भी किसी तरह का पनिशमेंट नहीं होता चीट सिस्टम के कारण। लिंजी ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए बोलता है, क्या सच में ये एपोक्लिप्स गेम किसी को रिवेंज लेने के लिए पावर भी दे सकता है? फिर लिंजी बिग इडियट को बोलता है, बिग इडियट जाओ जाके उस ज़ॉम्बी को रोको, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता इधर पे और भी बाकी सारे ज़ॉम्बी आ जाए। फिर हमें बिग इडियट को दिखाया जाता है जो उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है, और ज़ॉम्बी भी अटैक कर देता है। हम देखते हैं बिग इडियट का रॉड ही टूट जाता है उसके साथ लगने के कारण। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है, ये तो एक फैंटम स्टील था, मगर ये कैसे हो सकता है? फिर से बिग इडियट उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो ज़ॉम्बी उधर से हट जाता है, जिससे कि उसका रॉड जाके दीवार पे लगता है। फिर वो ज़ॉम्बी पूरी तरह से अंधेरे के अंदर गायब हो जाता है, पीछे से आके बिग इडियट के ऊपर अटैक कर देता है, मगर तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई अटैक कर देता है। ये हमारा लिंजी होता है, अपने तलवार से अटैक कर दिया होता है। लिंजी बोलता है, क्या तुम इतने जल्दी डर चुके हो? सच में तुम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो। फिर लिंजी उसके ऊपर और एक अटैक कर देता है, मगर वो बंदा अपने हाथों से रोक लेता है। फिर लिंजी अपने और भी तलवार से अटैक कर देता है। हम देखते हैं उसके हाथ ही काट के पिघल जाता है। लिंजी उसके पीछे खड़ा हो जाता है, और वो मॉन्स्टर पूरी तरह से रोने लगता है और बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है, और उधर से दौड़ते हुए अपने डिमोनिक लैंग्वेज में बोलता है, कोई मेरे को बचाओ, ये बंदा मेरे को मार डालेगा। लिंजी उसको बोलता है, जाओ तुम जितना हो सके उतना ज़्यादा दौड़ लो, मैं सिर्फ 3 तक ही इधर पे गिनूंगा। फिर लिंजी का 3 तक गिनना ख़त्म हो जाता है। 3 सेकंड के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर लिंजी अपने जूते का स्किल का यूज़ करता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा वो तेज़ हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है। लिंजी फिर अपने डबल स्लैश से अटैक कर देता है अपने तलवार से। फिर हमें उस बंदे की तरफ दिखाया जाता है जो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। फिर सिस्टम में लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर GI, आपने सक्सेसफुली ब्रॉन्ज रैंक के ज़ॉम्बी क्राउल ज़ॉम्बी को पूरी तरह से मार चुके हो। इसके कारण आपको 50 XP मिला होता है और 100 गोल्ड कॉइन मिला होता है, और भी जो भी रिवॉर्ड होता है वो सारे चीज़ भी मिल चुका होता है। फिर सिस्टम में और भी लिखा आता है, प्लेयर आपने सक्सेसफुली लेवल 10 के ऊपर लेवल अप कर चुके हो, इसके कारण आपको एक फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिला होता है। फिर से सिस्टम में लिखा आता है, प्लेयर ने सक्सेसफुली लेवल 10 तक पहुँच चुका है, इसके कारण प्लेयर किसी भी तरह का XP अभी नहीं मिल सकता जब तक प्लेयर अपने प्रोफेशन को चेंज ना कर ले। प्लीज़ प्लेयर आप रुक जाइए जब तक प्रोफेशनल चैनल ओपन ना हो जाए। फिर हमें लिंजी के माथे के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ पे लिखा होता है XP पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है, मेरे को जल्दी से प्रोफेशनल स्क्रॉल को ढूंढने की ज़रूरत है। यहीं पे तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, लिंजी अपना फाइनली लेवल अप करके लेवल 10 के ऊपर आ जाता है। अब लेवल अप करने के लिए उसको प्रोफेशनल चेंज करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही वो लेवल 11 तक पहुंच सकता है। लिंजी बोलता है, मेरे को जल्दी से एक प्रोफेशनल स्कूल को ढूंढना पड़ेगा। फिर सिस्टम में लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुम सक्सेसफुली लेवल 10 तक पहुंच चुके हो, इसके कारण आपको एक न्यू सुपर रैंक चीट ड्रॉ करने का मौका मिलता है, क्या आप उसको ड्रॉ करना चाहते हैं? फिर लिंजी बोलता है, मैं पहला बंदा हूँगा जो इस बिगिनिंग पीरियड के अंदर अपना प्रोफेशन चेंज करूँगा, तो फिर से ग्लोबली अनाउंसमेंट होगा। फिर लिंजी कुछ देख के शॉक हो जाता है, क्या ड्रॉ? क्योंकि बंदे ने सुना ही नहीं होता, सिस्टम ने उसको ड्रॉ करने का मौका दिया होता है। फिर सिस्टम में ड्रॉ हो जाता है। फिर हमें इसके स्किल के बारे में बताया जाता है, ये भी एक चीट होता है सिस्टम का न्यू फंक्शन, जिसका कि नाम होता है इन एंड यांग ट्विंस।
इस फंक्शन के अंदर लिंजी अब अपने पास दो प्रोफेशन को रख सकता है। एक प्रोफेशन उसको दिखाएगा सारे लोगों को और दूसरा प्रोफेशन नहीं दिखाएगा। उसके अंदर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होगा मगर नहीं दिखाएगा। और दोनों प्रोफेशन का एट्रीब्यूट आधा आधा करके बढ़ जाएगा जब भी लेवल अप करेगा। लिंजी ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सिस्टम को बोलता है, क्या ये एपोक्लिप्स गेम मेरे को हिंट दे रहा है कि मैं फ्यूचर के अंदर इस पूरे दुनिया को कंट्रोल करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। लिंजी हमें बताता है एपोक्लिप्स बिगिनिंग प्रोटेक्शन पीरियड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। फिर हमें लिंजी को दिखाया जाता है जो एक बंदे को बोलता है, क्या रेड पूरी तरह से तैयार हो चुका है म्यूजियम को रेड करने का। फिर हमें ब्रदर गाँव को दिखाया जाता है जिसके कि पूरी कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया गया है। इसके बालों का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है मगर यही बंदा गाँव होता है। फिर गाँव लिंजिंग को बोलता है, हमने फाइनली 200 पीपल को कलेक्ट कर चुके हैं अपने ग्रुप के अंदर। हम बहुत जल्दी से म्यूजियम के ऊपर रेड करेंगे इस दोपहर के अंदर ही। चलो अब ब्रदर लिन इधर पे आ चुके हैं तो मैं बाकी सारे लोगों को भी इधर पे बुला लेता हूँ। लिंजी बोलता है ठीक है। फिर ब्रदर गाँव उधर से जाते हुए बोलता है, मनी सोचता है कि ये ऑपरेशन जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तब मेरे कंपटीशन के अंदर कोई भी नहीं होगा। मैं फाइनली पूरी तरह से प्रेसिडेंट सीट पे बैठ सकता हूँ और मैं सिर्फ अपने पास पे बहुत सारे काम के लोगों को ही रखूँगा। फिर ब्रदर गाँव अपने माइक से सब लोगों को बोलता है, जितने भी लोग हमारे ग्रुप के मेंबर हो सारे लोग मेरे बातें को ध्यान से सुनना क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े बैटल के अंदर जाने वाले हैं। लिंजी ये भाषण को सुन के बोलता है, सच में कितना ज़्यादा फालतू भाषण है इस बंदे का। फिर वो बंदा बहुत ज़्यादा घटिया बातें बोलता है जो मेरे को उतना ज़्यादा बोलना नहीं है। फिर इसके मोटिवेशन के बातें सुन के बाकी सारे लोग भी बोलते हैं, हाँ हम लोग जाके सारे मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट मिलेगा, मैं बहुत आसानी से लेवल अप कर सकता हूँ और भी बहुत सारे फालतू बातें। लिंजी इन लोगों को देख के बोलता है, ये सारे लोग अभी तक नहीं जानते ये एपोक्लिप्स गेम कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये लोग समझते हैं ये लोग सिर्फ जाएंगे ज़ॉम्बी को मारेंगे और इनका लेवल अप हो जाएगा। यही लोग प्रोटेक्शन पीरियड के बाद पहले मर जाएंगे इतने ज़्यादा इडियट होने के कारण। फिर लिंजी के पास से एक पत्थर जाके गिरता है। हम देखते हैं बाकी सारे लोग खुद के अंदर ही लड़ाई करने लगते हैं और बोलते हैं, कौन मेरे को छूने की कोशिश किया मैं उसको मार डालूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, कौन मेरे बाल को छूने की कोशिश किया मैं उसके सर को ही टकला कर दूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, कौन मेरे जूते को छूने की कोशिश किया मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही फालतू बातें करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें ज़ॉम्बियों की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बियों को बाइनोकुलर से ब्रदर गाँव देख रहा होता है। ब्रदर गाँव बोलता है, ब्रदर लिन जो तुमने हमें स्ट्रैटेजी बताया क्या ये इतने सारे ज़ॉम्बियों के ऊपर काम करेगा। लिंजी बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ही फास्ट लोग हैं जो बिना किसी इंजरी और मारने के बिना ही ये काम कर देंगे। फिर लिंजी उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है, ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है इसे कंप्लीट करने का। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बाद सारे लोग तुम्हें एक्नॉलेज करेंगे। फिर ब्रदर गाँव बोलता है, ठीक है ब्रदर मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। फिर लिंजी अपने पास से एक रॉ मीट के टुकड़े को बाहर निकाल के बोलता है, पहले मैं जाने वाला हूँ क्योंकि मेरा स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो बाकी सारे चीज़ें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, पहले बैस ज़ॉम्बी के मेरे पीछे लेके मैं भागता हूँ। फिर लिंजी बिग इडियट को उसके पास ही छोड़ जाता है गाँव के पास। हम बिग इडियट की तरफ देखते हैं जो एक हथौड़े के साथ बहुत ज़्यादा ही खेल रहा होता है। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है, इस बंदे को सच में ये हथौड़ा क्या इतना ज़्यादा पसंद आ चुका है, मगर फिर भी ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है क्योंकि इस बंदे के ऊपर ये हथौड़ा बहुत ज़्यादा ही सूट करता है। फिर लिंजी उधर से दौड़ने लगता है फ्लैश को भी पीछे छोड़ के। ये देखने के बाद गाँव बोलता है, सच में ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। दूसरा बंदा बोलता है, ये बंदा सच में कितना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पहले बैस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ब्रदर तुम्हें गुड लक। तीसरा बंदा बोलता है, ये बंदा अगर फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन के ऊपर चला गया और बहुत सारे रिवॉर्ड भी पालेगा तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं बिल्कुल भी इस बंदे से जेलस नहीं होऊंगा। फिर हमें ज़ॉम्बी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे 3 बंदे ज़ॉम्बियों के सामने दौड़ रहा होता है। उसके अंदर एक लिंजी भी होता है। लिंजी एक बंदे को मीट के टुकड़े देके बोलता है, ब्रदर तुम लोग इधर से जाओ, बाकी सारे ज़ॉम्बियों को मैं हैंडल करता हूँ। ये देखने के बाद वो दोनों बंदे बहुत ज़्यादा ही हैरान होते हैं और लिंजी बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को लेके जाओ और ब्रदर गाँव से सारे रिवॉर्ड तुम लोग ले लेना। ये सुनने के बाद दोनों बंदे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ब्रदर, हम लोग बिल्डिंग के ऊपर तेल चटाई लेके बैठ जाएंगे, तुम आ जाना।
नहीं ऐसा नहीं बोलता है, बोलता है ब्रदर लिन सच में तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। लिंजी बोलता है मनीमन सोचता है सच में ये लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ है, इनको ठीक करना कितना ज़्यादा आसान है। अब मैं सारे ज़ॉम्बियों को अकेले ही मार सकता हूँ और मेरे को जल्दी से जाके प्रोफेशनल स्कूल को भी ढूंढना है जिससे कि कोई भी बंदा अपने हाथों पे ना ले पाए। फिर हमें ज़ॉम्बियों के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे लिंजी बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मार रहा होता है। ये देखने के बाद लाल बालों वाला बंदा बोलता है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, एक बिग शॉट से इतना ज़्यादा स्पीड और इतना ज़्यादा शक्तिशाली, ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। फिर लिंजी को हमें एक कमरे के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे ही प्रोफेशनल स्कूल होता है। लिंजी देख के बोलता है फाइनली मैं इधर पे आ चुका हूँ, अब तुम मेरे हो। फिर हमें प्रोफेशनल स्कूल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे एक बुल और एक पक्षी का साइन होता है और एक कंगन भी उधर पे सामने पड़ा हुआ होता है। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, इसके ऊपर सारे लोग मरना भी चाहेंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा कीमती जो है। फिर लिंजी जाके उस कांच के ऊपर अपना पांच मार देता है मगर इससे उस कांच को कुछ भी नहीं होता। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा गुस्से में और भी ज़्यादा पंच करने लगते हैं और बोलता है जल्दी से तुम टूट जाओ। फिर हम देखते हैं थोड़े से कांच टूट जाता है। फिर लिंजी अपने पूरे ताकत से एक और पंच मारता है जिससे कि पूरा कांच ही टूट जाता है। फिर लिंजी अपने हाथों को फू दे के ठीक करने लगता है। सिस्टम में लिखा आता है प्लेयर लिंजी आपने एक स्ट्रेंज स्क्रोल को डिस्कवर कर चुके हो जिसके अंदर बहुत सारे हिडन चीज़ें रखा गया है, इसके कारण आपको 500 प्रेस्टीज पॉइंट मिलता है। फिर से सिस्टम में लिखा आता है क्या आप स्क्रोल को सामन करना चाहते हैं प्लेयर। लिंजी बोलता है हाँ मैं करना चाहता हूँ। फिर लिंजी उस स्क्रोल के ऊपर अपना हाथ रखता है जिससे कि वो स्क्रोल चमकने लगता है। फिर लिंजी उधर से टेलीपोर्ट होकर स्क्रोल के अंदर आ जाता है। लिंजी अपने आंखें खोल के सामने की तरफ देखता है जहाँ पे आगों का गोला हवा के ऊपर उड़ रहा होता है। फिर लिंजी एक दीवार के पास जाके अपना हाथ रखता है जिसके अंदर उसका हाथ घुसने लगता है। लिंजी बोलता है मेरे को जितना याद है यही वो जगह है जहाँ से मैं घुस सकता हूँ ट्रायल के अंदर। फिर लिंजी उसके अंदर जाने लगता है पोर्टल के अंदर। फिर हमें इस ट्रायल के बारे में बताया जाता है, इस बारे में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ रहा था, फालतू में चला गया क्योंकि चीट सिस्टम ने इसका पूरा बाट लगा दिया, पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब मैं चीट सिस्टम के बारे में तुम्हें बताता हूँ। चीट सिस्टम ने पूरी तरह से सेटिंग को ही चेंज कर दिया। अब इस ट्रायल का नाम होता है एंशिएंट एल्डर ट्रायल जिसके अंदर 1000 लोग लिंजी का वेट कर रहे हैं एक बंदे का जो आके उनके ट्रायल को कंप्लीट कर दे और उनके इनहेरिटेंस को ले जाए। इस मिशन का रिवार्ड होता है सारे ट्रायल को ख़त्म कर दो जिससे कि तुम्हें इनहेरिटेंस और स्क्रॉल मिलेगा और स्क्रॉल का ट्रू पावर मिलेगा। और इसका मिशन रिवार्ड है तुम्हें एक रैंडम चीट मिलेगा और एक सिल्वर रैंक का इक्विपमेंट मिलेगा। और इसके अंदर किसी भी तरह का टाइम लिमिट नहीं होता क्योंकि इस ट्रायल के अंदर दुनिया का टाइम और इसके अंदर का टाइम पूरी तरह से अलग होता है। अगर तुम इसके अंदर जितना टाइम रहोगे दुनिया के अंदर वो टाइम पूरी तरह से रुक चुका होगा। फिर लिंजी सिस्टम को बोलता है सिस्टम ये सारी चीज़ें इधर पे क्या चल रहा है, मगर सिस्टम कुछ भी नहीं बोलता। लिंजी ये बोलने के कारण है क्योंकि पूरे तरह से मिशन पूरी तरह से चेंज हो चुका है, मगर हम देखते हैं सिस्टम उसको कोई भी तरह का जवाब नहीं देता और कुछ देर के बाद सिस्टम उधर से गायब हो जाता है। लिंजी ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है। लिंजी बोलता है ठीक है चलो मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ, कोई बात नहीं। सिस्टम में लिखा आता है ठीक है। ये सुनने के बाद लिंजी का मूड फिर से बिगड़ जाता है क्योंकि ये पहली बार है जब सिस्टम ने किसी भी तरह का आंसर नहीं दिया है। फिर सीन शिफ्ट के में फास्ट ट्रायल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लिंजी को बोला जाता है इस ऑर्ब के ऊपर अपना हाथ रखने के लिए। फिर लिंजी उधर पे जाके अपना हाथ रखता है जिससे कि वो गोले से बहुत ज़्यादा रोशनी आने लगता है और लिंजी बोलता है कोई चीज़ इधर पे आ रहा है। हम लिंजी के सामने देखते हैं दो चीज़ बाहर की तरफ आ जाता है। फिर आने के साथ ही बहुत ज़्यादा ही रोशनी आने लगता है। फिर लिंजी को ट्रांसफॉर्म करके किसी दूसरे जगह के अंदर ही भेज चुका होता है। हम देखते हैं आसपास पूरी तरह से खाली होता है और नीचे की तरफ रेड जैसी कोई चीज़ होता है। फिर लिंजी उस रेड जैसी चीज़ के ऊपर अपना हाथ रखता है जहाँ पे हम देखते हैं वो पूरी तरह से एक ब्लड का पूल होता है। फिर हम देखते हैं उसके अंदर एक बवंडर जैसी कोई चीज़ बनने लगता है। लिंजी इसे देख के बोलता है मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था जिसके कारण मैं बहुत आसानी से इस ट्रायल के अंदर पास हो चुका था, मगर इस बार मैं कैसे करूँगा। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा खतरनाक हंसी हंसता है। लिंजी बोलता है मैं फाइनली पास हो चुका हूँ। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है मैं फाइनली अपने आप को प्रूव कर चुका हूँ, भाई इतना ज़्यादा एक्टिंग क्यों कर रहा था। फिर वही वांडा जैसी चीज़ बोलता है ठीक है तुम अब आगे की तरफ जा सकते हो। फिर लिंजी को असली ज़िंदगी के अंदर दिखाया जाता है। सिस्टम के अंदर लिखा होता है तुमने फाइनली ट्रायल को पास कर चुके हो पहले ट्रायल को, अब प्लीज़ सीधा की तरफ जाइए जहाँ पे आपको नेक्स्ट ट्रायल मिलेगा। फिर लिंजी मन मन सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था इस गोले के ऊपर मैं हाथ रखूँगा तो इतने ज़्यादा स्कैरी इन्वायरमेंट के अंदर मेरे को भेज देगा। फिर हमें सेकेंड ट्रायल के
पोर्टल को दिखाया जाता है। लिंजी बोलता है मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मैं इस सेकंड ट्रायल के अंदर गया था, मगर मैं पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, इसीलिए मेरे को पता नहीं है इस सेकंड ट्रायल के अंदर क्या होगा, और मैं सेकंड ट्रायल के अंदर पिछले ज़िंदगी के अंदर बेहोश होकर ही पास हो चुका था। फिर लिंजी सेकंड ट्रायल के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे एक बंदा बोलता है जल्दी से हार मान लो और पूरी तरह से बेहोश हो जाओ, जिससे तुम सीधा थर्ड ट्रायल के अंदर जा सकते हो। फिर लिंजी बोलता है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं क्यों गिव अप कर लूँ, मैंने पहले ही ज़िंदगी के अंदर ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरा इस ज़िंदगी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लिंजी बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है और बोलता है मैं ये सारी चीज़ें ऐसे ख़त्म नहीं कर सकता। फिर लिंजी अपने मन ही मन सोचता है, इमेजिन करता है अपने पिछले ज़िंदगी के बारे में, और अब भी लिंजी इमेजिन करता है अपने इस ज़िंदगी के बारे में और सामने की तरफ जाने लगता है और बोलता है मैं बिल्कुल भी इधर पे रोक नहीं सकता। फिर हमें लिंजी के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पे एक क्रैक बनने लगता है और उधर से रोशनी आने लगता है। फिर वो रोशनी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर एक गेट के रूप में बदल जाता है। लिंजी इसे देख के बोलता है क्या मैं फाइनली ख़त्म कर चुका हूँ। लिंजी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है फाइनली मैं खुद को प्रूव कर चुका हूँ मैं कितना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। फाइनली ये ट्रायल ख़त्म हो चुका है, मेरे को ट्रू मीनिंग पता चल चुका है रीबात का। पता नहीं क्या बोलता है साला। फिर सिस्टम में लिखा आता है फाइनली तुमने सेकंड ट्रायल को भी ख़त्म कर चुके हो, तुम प्लीज़ सामने की तरफ जाओ जिधर से तुम्हें लास्ट ट्रायल मिलेगा। लिंजी ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है लास्ट ट्रायल फाइनली आ चुका है। फिर हमें लिंजी के पिछले ज़िंदगी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और किसी के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। लिंजी बोलता है मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर इसी ट्रायल के अंदर मेरे को वो स्कार मिला था, मगर इस ज़िंदगी के अंदर मैं उसको बिल्कुल पे करना चाहता हूँ। क्या ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है उसको पे करने के टाइम पर। फिर लिंजी उस गेट के अंदर पोर्टल के अंदर चला जाता है। सिस्टम में लिखा आता है इस ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें इसके गार्डियन को मारना पड़ेगा। फिर लिंजी एक गुफा के अंदर चला जाता है। फिर अचानक से उधर पे एक बिल्ली एक पोर्टल से बाहर निकलता है। लिंजी बोलता है फाइनली लूनाटिक काम इधर आ चुका है। फिर हमें पिछले ज़िंदगी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसी बिल्ली ने लिंजी के ऊपर अटैक करके उसके मुंह के ऊपर और एक स्कार दे चुका था। लिंजी ऐसा चीज़ें याद करने के कारण लिंजी का टैलेंट पूरी तरह से अपग्रेड हो जाता है। अब उसका टैलेंट लेजेंडरी रैंक ओमनीपोशन हो जाता है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करके एक तरफ अटैक कर देता है। हम देखते हैं उस बिल्ली को जाके उस अटैक लग जाता है। हम उसके पिछले ज़िंदगी के अंदर देखते हैं जैसे कि ऐसे ही अटैक किया था लिंजी ने और उसके बिल्ली के भी एक मुंह को काट डाला था, मगर लिंजी को बहुत ज़्यादा चोट लगा था उसके चेहरे के ऊपर। हम इस ज़िंदगी के अंदर देखते हैं जहाँ पे लिंजी ने उस कैट को एक ही अटैक के अंदर मार चुका होता है। सिस्टम में लिखा आता है फाइनली तुमने गार्डियन को मार चुके हो, इसके लिए तुमने ट्रायल को पास कर चुके हो। लिंजी को फिर वो स्क्रोल मिल जाता है प्रोफेशन चेंजिल का, और इसके कारण उसको लेवल अप 1 मिल जाता है। लिंजी जब तक इस स्क्रोल को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक उसका लेवल 10 ही रहेगा। फिर लिंजी उस स्क्रोल को अपने पास रख के बोलता है ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, मैंने तो पहले ही ट्रायल को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मैं अभी तक इधर पे क्या कर रहा हूँ। मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मैंने लास्ट ट्रायल को कंप्लीट करने के साथ ही इधर से बाहर निकल चुका था, क्या मैं इधर पे पूरी तरह से रुक चुका हूँ, अटक चुका हूँ इस ट्रायल के अंदर। फिर लिंजी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। लिंजी खुद को ही बोलता है क्या मैं इस गेम के अंदर अटक चुका हूँ, मेरे को नहीं लगता ये एपोक्लिप्स गेम के कारण है, शायद से ये मेरे चीट सिस्टम के कारण है। फिर सिस्टम में मैसेज आता है मिशन का रिक्वायरमेंट था तुम्हें पहले स्क्रोल को पाना था, उसके बाद तुम्हें इनहेरिटेंट स्क्रोल के ट्रू पावर को पाना था जो अभी तक इनकम्प्लीट है, वो पाने के बाद ही तुम इधर से जा सकते हो। फिर लिंजी ये देखने के बाद बोलता है क्या इसका मतलब है मेरे पास जो स्क्रोल था मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मैंने उसका ट्रू पावर को इनहेरिट नहीं किया था। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है फाइनली मैंने तो सोचा था मैं इधर पे परमानेंटली अटक चुका हूँ, मगर मेरे पास रास्ता है इधर से जाने का। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा ही मास्का और बहुत ज़्यादा प्यार से बोलता है सिस्टम को सिस्टम अब मेरे को किधर की तरफ जाना है, मगर चीट सिस्टम कुछ भी नहीं बोलता, पूरी तरह से शांत रहता है। लिंजी बहुत ज़्यादा ही डरावना फेस बनाते हुए बोलता है ये स्क्रोल कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि चीट सिस्टम को भी इसने साइलेंट कर चुका है, या चीट सिस्टम के साथ स्क्रोल का कुछ फैमिलियर रिलेशन है जिसके कारण ये बंदा मेरे को नहीं बता रहा है, और ये बंदा मेरे को जानता है शायद से मेरे पिछले ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के बारे में, इसीलिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। नेवर माइंड, चलो मेरे को सामने की तरफ जाने दो जिससे मेरे को शायद से कुछ पता चल सके। फिर लिंजी थोड़ा सा सामने जाके एक पहाड़ की तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारे पैटर्न होता है। लिंजी उसके ऊपर हाथ रख के बोलता है यहाँ पे तो बहुत सारे पैटर्न है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। लिंजी के हाथ लगाने के साथ ही हम देखते हैं उस जगह से रोशनी आने लगता है। फिर हम उसी पेंटिंग को देखते हैं जो
हमने पहले देखा था, जहाँ पे वही बुल और पक्षी का पिक्चर बना हुआ होता है। लिंजी बोलता है ये तो वही पिक्चर है जो मैंने पहले देखा था। फिर लिंजी उस पत्थर को हटा देता है जिधर के पीछे एक कमरा होता है, जिसके ऊपर एक टेबल के ऊपर एक प्रोफेशनल स्कूल होता है, एक पील होता है। फिर लिंजी जाके उस प्रोफेशनल स्कूल को खोल देता है, जहाँ से बहुत ज़्यादा रोशनी आता है और उधर पे लिखा होता है ची यू। लिंजी बोलता है ची यू, रुको ज़रा, क्या ये वही चीज़ है? क्या इसके अंदर इंफॉर्मेशन है 9 ली ट्राइब के बारे में? फिर हमें 9 ली ट्राइब के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसा ट्राइब था जिसको चियू कंट्रोल करता था, जिसको कि एम्पायर के दौरान मार दिया गया था, मगर वो बंदा मारा नहीं था और वो जाके एक जंगल के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ पे अपना इनहेरिटेंट बनाया था इस स्क्रोल को, जिसके अंदर इसने अपने सारे इनहेरिटेंट को रखा था। और उसके पास एक घोस्ट कैट था जिसका भी इनहेरिटेंट इस स्क्रोल के अंदर चला गया था। और ये इनहेरिटेंट पाने के लिए तुम्हें ये ट्रायल पूरा करना पड़ेगा और अपने प्रोफेशन को पाने के लिए जल्दी से इस स्क्रोल के ऊपर हाथ रखो। लिंजी फिर अपने दोनों हाथों को उस स्क्रोल के ऊपर रख देता है। हम देखते हैं लिंजी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। सिस्टम में लिखा आता है हमने डिटेक्ट किया है होस्ट अननोन पावर इनहेरिटेंट के कारण बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। हम लोग जल्दी से अननोन एनर्जी को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सिस्टम में लिखा आता है सक्सेसफुली अननोन एनर्जी को डिलीट कर चुका है, जो ब्लू स्टार से आ रहा होता है। फिर सिस्टम में लिखा आता है ये अननोन एनर्जी का ब्लू स्टार कल्चर से कनेक्टेड है, जो एपोक्लिप्स गेम के अंदर है। और लिंजी को फाइनली प्रोफेशन चेंज हो चुका है, अब ये प्रोफेशन उसको मिल चुका होता है। हमें इस प्रोफेशन के नाम के बारे में बताया जाता है, जो होता है सोल्जर लॉर्ड। लिंजी बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है इस सारे चीज़ों के कारण। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है मेरा ओरिजिनल प्लान था मैं इधर पे आके फैंटम असैसिन प्रोफेशन को पालूंगा, मगर ये तो मेरे लिए डबल खुशी की बात है। फिर लिंजी सिस्टम की तरफ देखता है जहाँ पे नाम लिखा होता है सोल्जर लॉर्ड। लिंजी बोलता है ये सोल्जर लॉर्ड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोफेशन होगा। फिर लिंजी सिस्टम के ऊपर हाथ रखता है, जिसके कारण उसके हाथों के ऊपर किसी तरह का चीज़ आके गिरता है। लिंजी उसको बहुत ज़्यादा हटाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं उसके हाथों में फिर भी वही चीज़ लगा हुआ होता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा होता है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है ये एक 9 ली ऑर्ब होता है, जिसका कि रैंक होता है ब्रॉन्ज रैंक। इक्विपमेंट होता है और ये चीज़ 9 ली ट्राइब्स का ट्रेजर होता है और ची यू का मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम होता है। फिर हमें इस ऑर्ब के फंक्शन के बारे में बताया जाता है। पहला फंक्शन होता है लिंजी जो भी आइडिया इसके बारे में सोचेगा ये खुद को उसी तरह का प्रोफेशन के अंदर बदल देगा और इसके एबिलिटी और फॉर्म भी उसी तरह का बदल जाएगा। दूसरा चीज़ होता है ये ऑर्ब किसी भी तरह का एनर्जी को डिवोर कर सकता है और उसको इक्विपमेंट के अंदर बदल सकता है और उस इक्विपमेंट के अंदर एट्रीब्यूट और एबिलिटी भी दे सकता है। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है क्या इसका मतलब तो ये चीज़ कीप ग्रोइंग आइटम है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। फिर हम देखते हैं वही ऑर्ब लिंजी के सर के अंदर घुस जाता है। लिंजी अपने सर को पकड़ते हुए महसूस करने की कोशिश करता है वो ऑर्ब किधर पे गया। फिर लिंजी ट्रायल को एंड कर देता है और बोलता है जी यूर ओपन बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है, मैं बिल्कुल भी ऐसे पता नहीं कर सकता। फिर हम असली ज़िंदगी के अंदर लिंजी को देखते हैं जो ट्रायल से बाहर आ चुका होता है। फिर लिंजी उसी स्क्रोल को जाकर पकड़ता है जिसके ऊपर लिखा होता है प्लेयर। लिंजी ने पहले इस ट्रायल को पूरी तरह से ख़त्म कर चुका है और इसके अंदर प्रोफेशन को सोल्जर लॉर्ड को भी ऑब्टेन कर चुका है। फिर हमें लिंजी के एट्रीब्यूट दिखाया जाता है। स्ट्रेंथ होता है 18, माइंड होता है 16, फिजिक होता है 12, एजिलिटी होता है 19। ये सारी चीज़ें विदाउट इक्विपमेंट टाइटल और बूस्ट के कारण होता है इतना ज़्यादा काम। फिर हमें सोल्जर प्रोफेशन के इक्विप करने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसके कारण लिंजी को 3 स्ट्रेंथ, 3 फिजिक, 3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिला होता है फ्री का। और इतने सारे एक्सपी के कारण लिंजी का लेवल अप होके अब लेवल 13 पे आ चुका है। लिंजी फिर अपने एट्रीब्यूट असल का देखता है जो इस प्रोफेशन के बाद मिला होता है, जो होता है स्ट्रेंथ 49, माइंड होता है 24, फिजिक होता है 46, एजिलिटी होता है 36 और उसका फ्री 9 एट्रीब्यूट पॉइंट भी होता है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा एट्रीब्यूट को बढ़ा सकता है। लिंजी ऐसा चीज़ें देख के बोलता है मेरे इतने ज़्यादा शक्तिशाली एट्रीब्यूट हो चुका है कि मैं फ्यूचर के अंदर एक ज़ॉम्बी फार्म के अंदर भी जाके बैठ सकता हूँ। फिर से सिस्टम में मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुम पहले बंदे हो जिसको कि प्रोफेशन मिला होता है। ये चीज़ ग्लोबली अनाउंसमेंट किया जा रहा है और तुम पहले बंदे हो जिसको कि अचीवमेंट मिला होता है पियोनर। पियोनर मतलब पहला बंदा। फिर ग्लोबली ये अनाउंसमेंट पूरी तरह से हो जाता है। फिर हमें सिस्टम के अंदर इस प्रोफेशन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। पहला चीज़ लिंजी जब भी लेवल अप करेगा उसको 3 स्ट्रेंथ मिलेगा, फिजिक 3 से मिलेगा और एट्रीब्यूट फ्री पॉइंट 3 से मिलेगा।
फिर हमें उस प्रोफेशन के एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। पहला एबिलिटी होता है लिंजी आप किसी भी वेपन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसी भी चीज़ को, और उस वेपन के अंदर उसी हिसाब से एबिलिटी और स्किल भी आ जाएगा। फिर दूसरा चीज़ होता है इस 9 लिव ऑर्ब के अंदर हर एक एनर्जी को लिंजी इंक्रीज करके 9 ऑर्ब एट्रीब्यूट बढ़ा सकता है और उसके रैंक को भी। तीसरा चीज़ होता है जो अभी तक नहीं बताया गया है, पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क होता है। सिस्टम में लिखा आता है ये चीज़ तुमने अभी तक ये एबिलिटी को एक्टिवेट नहीं कर पाए, इसीलिए ये चीज़ नहीं देख पाएगा लिंजी। फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद लिंजी अपने गालों को बहुत ज़ोर से खींचने लगता है और नीचे की तरफ गिर जाता है और बोलता है ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, ये बिल्कुल भी किसी भी तरह का सपना नहीं है। फिर लिंजी बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है ये रास्ता तो बहुत ज़्यादा ही कमाल का है, मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ, अब मैं खुद को इनविंसिबल भी बोल सकता हूँ। फिर लिंजी अपने पास से एक बैट को बाहर निकालता है और बोलता है चलो ऑर्ब के पावर को टेस्ट करके देखा जाए। फिर लिंजी उस बैट को और उस ऑर्ब को डिवोर करने के लिए दे देता है। फिर हम देखते हैं उस ऑर्ब से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलने लगता है। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ से वो ऑर्ब पूरी तरह से उसके एनर्जी को डिवोर कर चुका है और ये चीज़ पूरी तरह से एक सिल्वर रंग का आइटम के ऊपर बदल चुका है। फिर लिंजी कुछ देर के पूरी तरह से शॉक हो जाता है। हम देखते हैं वो ऑर्ब पूरी तरह से बदल के एक चाकू के अंदर बदल जाता है, तलवार के अंदर। फिर हमें इस तलवार के बारे में बताया जाता है ये एक 9 ली शॉर्ट होता है, सिल्वर रंग का वेपन, स्ट्रेंथ होता है 4, फिजिक होता है 2, अटैक 10% से बढ़ा सकता है, आर्मर एट्रीब्यूट को किसी भी तरह का आर्मर को 10% से ज़्यादा तेज़ी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर हमें इसके अंदर का 3 स्किल दिखाया जाता है जो इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लिंजी होता है क्या इसके अंदर मैं इसके फॉर्म को भी चेंज कर सकता हूँ। फिर लिंजी उस शॉट को बोलता है जल्दी से एक तीर के अंदर बदल जाओ। फिर हम देखते हैं उस शॉट एक बो के अंदर बदल जाता है जिसका कि नाम होता है 9 ली बो। इसके भी कारण बहुत सारे एट्रीब्यूट मिला होता है और 2 स्किल भी मिलेगा। फिर लिंजी ऐसे करके बहुत सारे चीज़ों के नाम लेता है जैसे कि एसेसिन जिससे कि एक ड्रैगर बन जाता है, फिर टैंक का नाम लेता है जिससे कि एक शील्ड बन जाता है, फिर बोलता है स्वॉर्डमैनशिप। फिर हम देखते हैं एक तलवार के रूप में बदल जाता है। फिर हम देखते हैं उसी चीज़ को जो पूरी तरह से थक चुका होता है। लिंजी फिर भी नहीं रुकता और बोलता है जल्दी से 9 ली बो के अंदर बदल जाओ, मगर हम देखते हैं वो चीज़ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और सिस्टम में लिखा होता है वार्निंग, प्लेयर ने पहले ही अपने सारे मेंटल एनर्जी को ख़त्म कर चुका है, अगर प्लेयर इससे भी ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेगा तो उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस होगा। लिंजी बोलता है तो इसका मतलब ये चीज़ चेंज होने में मेरा मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। फिर हमें सिस्टम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे ग्लोबली अनाउंसमेंट हो चुका होता है लिंजी ने पहला बंदा होता है जो प्रोफेशन को चेंज कर चुका है। फिर लिंजी के सिस्टम में लिखा आता है तुमने एक यूनिक अचीवमेंट को कंप्लीट कर चुके हो जिसका कि नाम होता है पियोनर, जिसके कारण तुम्हें एक लार्ज अमाउंट का रिवॉर्ड मिलेगा और बाकी जितने भी सारे प्लेयर बाकी हैं प्लीज़ अपना हार्ड वर्क कीजिए। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है क्या ग्लोबल अनाउंसमेंट फिर से, मैं अभी सोने वाला था। फिर हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो बोलता है क्या GIE, ये नाम तो मैंने पहले भी सुना था, हाँ ये तो वही बंदा है जिसके बारे में हम लोग रोज़ सुनते हैं। फिर हम तीसरे बंदे को देखते हैं जिसका कि लेवल होता है 6, वो बंदा बोलता है मैं अभी और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला हूँ। फिर हमें लिंजी को दिखाया जाता है जो एक पोशन को पी रहा होता है। लिंजी बोलता है मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था, लाकिली मेरे पास रिकवरी पोशन था इसीलिए मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हमें लिंजी के गले के ऊपर मेडिटेशन नेकलेस को भी दिखाया जाता है। फिर हमें पियोनर टाइटल के बारे में और भी ज़्यादा बताया जाता है। इसके कारण लिंजी का 100 प्रेस्टीज पॉइंट मिला होता है, 200 गोल्ड कॉइन मिला होता है, 3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिला होता है और 2 क्यूब मीटर स्टोरेज स्पेस बढ़ चुका होता है। फिर लिंजी पियोनर इक्विपमेंट कर लेता है जिसके कारण लिंजी को सारे एट्रीब्यूट 2 से बढ़ चुका होता है और सारे प्लेयर का एट्रीब्यूट 5% से कम हो चुका होता है। लिंजी देख के बोलता है ये चीज़ इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है और इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, सारे लोग अभी अपने प्रोफेशन को चेंज करने की ज़रूरत है पहले, उसके बाद ही ब्रॉन्ज रैंक के बॉस के साथ फाइट कर पाएंगे। फिर लिंजी सिस्टम को बोलता है जल्दी से मेरे सिल्वर रैंक के इक्विपमेंट को ड्रॉ कर दो। हम देखते हैं एक गिफ्ट बॉक्स आ जाता है लिंजी के सामने, उसी गिफ्ट बॉक्स के अंदर से एक मास्क मिला होता है लिंजी को, एक डेविल मास्क होता है फैंटम वाला। फिर हमें इस मास्क के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में सिस्टम के अंदर बताया जाता है। इसका नाम होता है डेविल फैंटम मास्क, सिल्वर रैंक का इक्विपमेंट, और लिंजी इसको पहनने के कारण उसका माइंड 3 से बढ़ चुका होगा और ये मास्क भी लिंजी के सारे इन्फॉर्मेशन को छुपा सकता है। जब भी लिंजी का लेवल 5 से बढ़ चुका होगा किसी भी बंदे से तो वो बंदा लिंजी के इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाएगा। फिर हमें एक एबिलिटी को दिखाया जाता है, इसका काम होता है कोई भी बंदा अगर इस मास्क के आंखों की तरफ 3 सेकंड के लिए देखेगा
तो ये मास्क उसको एक फेयर स्टेट के अंदर भेज देगा। अगर वो बंदा उधर पे डर जाएगा तो उसका सारे एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और उसका फिजिक भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। फिर लिंजी उसको इक्विप कर लेता है, मगर लिंजी उसके फैंटम इफेक्ट को बंद कर देता है। हम देखते हैं लिंजी को, जो बहुत ज़्यादा बैडास लग रहा होता है इस मास्क को पहनने के कारण। फिर लिंजी बोलता है जल्दी से मेरे चीट को ड्रॉ कर दो। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, लिंजी बोलता है सिस्टम चलो मेरे चीट को ड्रॉ कर दो। हमें चीट के बारे में बताया जाता है। लिंजी आप एक की जगह 2 रिंग अपने हाथों में इक्विप कर सकता है, क्योंकि हर एक प्लेयर सिर्फ एक ही रिंग को इक्विप कर सकता है। मगर चेन भाई को इस चीट के कारण आप चेन भाई अपने हाथों पे 2 रिंग पहन सकता है। सॉरी माफ़ कर देना, चेन भाई बोल दिया। इसका नाम लिंजी होता है। एक और मानो एक्सप्लेन किया था, इसीलिए ये नाम मेरे मुँह पर लग चुका है, माफ़ कर देना। फिर लिंजी बोलता है क्या मैं अब 2 रिंग को पहन सकता हूँ और वो दोनों रिंग ही एक साथ में ही काम करेगा? ये तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। बाकी लोगों के पास एक रिंग होता है और मेरे पास 2 रिंग रहेगा, ये तो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होगा। फिर लिंजी उस सिस्टम को काट डालता है, क्योंकि बोलता है मेरे पास अभी किसी भी तरह का रिंग नहीं है जिसको मैं इधर पे रख सकता हूँ। चलो इसको पहले एम्प्टी ही छोड़ देता हूँ। फिर हमें लिंजी के सिस्टम के अंदर दिखाया जाता है, जिसके अंदर 12 एट्रीब्यूट पॉइंट होता है। लिंजी बोलता है मेरे को ये सारे एट्रीब्यूट पॉइंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। फिर लिंजी इधर उधर टिप टिप के सारे एट्रीब्यूट पॉइंट को ख़त्म कर देता है। लिंजी बोलता है फाइनली चलो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरे को इधर से जाना चाहिए। फिर हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है। बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सक्सेसफुली रेड को कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हमें उधर पे ब्रदर गाँव को दिखाया जाता है, जो उधर पे आके भाषण दे के बोलता है आज हमारा डेथ ट्रिपर क्लब मो सिटी म्यूजियम को पूरी तरह से जीत चुका है और ये सारी चीज़ों का सबसे बड़ा हकदार है बिग इडियट ब्रदर, जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। हमें बिग इडियट को तरफ दिखाया जाता है, जो अपने खाने की तरफ ही देख रहा होता है। फिर ब्रदर गाँव बोलता है बिग इडियट ब्रदर जल्दी से इधर पे थोड़ा सा देख लो। हम देखते हैं बिग इडियट जल्दी से अपना खाना को छुपाते हुए चिल्लाने लगता है। ब्रदर गाँव बोलता है सच में ये बंदा पूरी तरह से गधा है, अपने पूरे ज़िंदगी भर एक इडियट ही रहेगा। फिर उधर पे चेन भाई आ जाता है, सॉरी लिंजी। इसे देख के गाँव बोलता है ब्रदर लिन तुम इधर पे आ चुके हो, तुम्हें पता नहीं होगा मैं तुम्हें कितनी देर से खोजने की कोशिश कर रहा था मेरे बहुत सारे लोगों को लेके, मगर बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ हो चुका होगा। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ तुम्हें देख के। हम बाकी सारे लड़कियों की तरफ देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही खोल के बैठ चुकी होती है अपना दिल, जहाँ पे लिंजी बैठा हुआ होता है। लिंजी बोलता है तो कैसा हुआ आज का बैटल? ब्रदर गाँव बोलता है इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था, हमने एलिमिनेट 1500 ज़ॉम्बी को मार चुके हैं और बहुत सारे लोगों को रिक्रूट भी कर चुके हैं और हमें बहुत सारे रिसोर्सेज कार्ड भी मिल चुका है। और इससे ज़्यादा ब्रदर इडियट ने हमें बहुत ज़्यादा मदद किया है, अकेले ही 100 से ज़्यादा ज़ॉम्बी को मार चुका था। फिर गाँव लिंजी को किसी तरफ लेके जाके बोलता है ब्रदर लिन तुम मेरे पास आओ, इधर पे कुछ दिखाना है तुम्हें। फिर हम एक कमरे के अंदर देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बॉक्स होता है। गाँव बोलता है इधर पे आज के सारे लूट पड़ा हुआ होता है। ब्रदर लिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आज तुम्हारे कारण मैंने बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर चुका हूँ। क्या तुम कुछ देर के बाद फ्री हो? मेरे को बहुत सारी बातें तुम्हें बताना है। और तुम्हें पता ही होगा जितने सारे लोग मेरे टीम के अंदर रहेंगे उतने ज़्यादा मैन पावर हमें मिलेगा और हम लोग फ्यूचर के अंदर उतना ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं। लिंजी अपने मन ही मन सोचता है क्या बहुत ज़्यादा लोग, इसके मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे इक्विपमेंट मिलेगा। मैं आशा करता हूँ बहुत सारा हाई लेवल के इक्विपमेंट मिलेगा, जिससे कि मैं मेरे 9 ली ऑर्ब को लेवल अप करा के डायमंड रैंक पे पहुँचा सकता हूँ। तो कल के एपिसोड के अंदर मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही चुका था। ये जो 9 ली ऑर्ब था वो अपने आप को लेवल अप करवा सकता था, जो दूसरे इक्विपमेंट के एनर्जी को डिवर करने के बाद। इसी कारण से लिंजी एक बैट को दिया था इक्विपमेंट को, जिसके कारण 9 ली ऑर्ब पूरी तरह से खुद को अपग्रेड करके ब्रॉन्ज रैंक के ऊपर ले आया था। उसके बाद लिंजी अब आशा करता है बाकी सारे लोगों से बहुत सारा इक्विपमेंट मिलेगा, जिससे कि वो डायमंड लेवल तक अपने ऑर्ब को लेवल अप करवा सकता है। आशा करता हूँ तुम लोग समझ गए होगे। और बैकग्राउंड में तुम लोग क्या बताऊँ, कुछ एमसी के बच्चे लोग हमेशा ही इधर पे आके चिल्लाने की कोशिश करेंगे। फिर लिंजी हमें बताता है मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज कार्ड पड़ा हुआ है और जितने सारे लोग इस क्लब के अंदर है, जितने सारे रिसोर्सेज कार्ड है बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा और मैं सारे रिसोर्सेज कार्ड के साथ ट्रेड करके उनके पास से गोल्ड कॉइन और इक्विपमेंट को ले सकता हूँ, जिससे कि मेरा 9 ली और बहुत जल्दी से लेवल अप कर सकता है। फिर लिंजी ब्रदर गाँव को बोलता है चलो हम लोग कुछ ट्रेड की बातें करते हैं। फिर ब्रदर गाँव उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है किस तरह का ट्रेड? तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? तुम और ब्रदर
बिग इडियट हमें बहुत ज़्यादा मदद किया है इस ऑपरेशन को करने के दौरान। तुम सिर्फ मेरे को बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर लिंजी बोलता है मेरे को सिर्फ इक्विपमेंट की ज़रूरत है। ब्रदर गाव बोलता है क्या सिर्फ इतना सही? मेरे को तो लगा बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तुम्हारा चाहत। फिर ब्रदर गाव अपने पास से एक रिंग को उसके हाथों के ऊपर रख देता है और बोलता है मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्रिपेयर कर चुका हूँ। हमें लिंजी के हाथों पे वो रिंग को दिखाया जाता है। ब्रदर गाव बोलता है मेरे को पता नहीं था तुम्हें इक्विपमेंट की ज़रूरत है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें लिंजी को गेम के अंदर दिखाया जाता है। सिर्फ लिंजी नहीं ग्लोबल के सारे प्लेयर को सिस्टम के अंदर बुलाया गया होता है। सिस्टम में लिखा होता है हम आशा करते हैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिशनल फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। इस गेम को किसी ने भी नहीं बनाया, ये गेम खुद से ही बन चुका है और आशा करते हैं तुम बहुत ज़्यादा मज़ा किया होगा और बहुत ज़्यादा ऊपर तक पहुँच चुके होगे एंड तक, और बहुत ज़्यादा आराम और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा बिगिनिंग टाइम के अंदर। मगर इस बार रियल एपोक्लिप्स गेम इधर पे आ चुका है। बिगिनिंग पीरियड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। प्लीज़ लेटेस्ट न्यू इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए। फिर हमें गेम के रूल के बारे में बताया जाता है रियल एपोक्लिप्स गेम के, जिसके अंदर सारे ज़ॉम्बी का एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ग्रोथ स्पीड बढ़ जाएगा, सूंघने की क्षमता, सुनने की क्षमता, सारी चीज़ें बढ़ जाएगा। दूसरा चीज़ होता है पोर्शन ज़ॉम्बीज़। सारे ज़ॉम्बी के पास एक न्यू फॉर्म आ जाएगा जैसे कि हंटर फॉर्म, बाजारकर फॉर्म, पॉइजनस फॉर्म, मस्कुलर फॉर्म, कार्स फॉर्म। तीसरा चीज़ होता है ज़ॉम्बी लोग खुद के एक टीम बना के तुम लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे वायरस निकलेगा। अगर कोई कमज़ोर प्लेयर होगा तो उस वायरस के दौरान ही वो भी ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट होकर मर जाएगा। फिर हमें चौथे रूल के बारे में बताया जाता है जब भी रात का टाइम होगा सारे ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और रात के टाइम सारे प्लेयर का एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा। 5 नंबर ब्लू स्टार के बहुत सारे इक्विपमेंट बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। 6 नंबर रूल जब भी बहुत सारे प्लेयर किसी भी तरह का बाहर का खाना खाएगा जैसे कि इस दुनिया का खाना, तो वो बंदे के सारे एट्रीब्यूट फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाएगा और ये चीज़ को बिल्कुल भी रिस्टोर नहीं किया जा सकता। सिर्फ तुम्हें हमारे रिसोर्सेज काट खा के ही जीना पड़ेगा। फिर हमें 7 नंबर रूल के बारे में बताया जाता है जो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ज़ॉम्बी को मारेगा उतना ज़्यादा उसको खाना मिलेगा। फिर हमें 8 नंबर रूल के बारे में बताया जाता है तुम्हारा आसपास का सारा इन्वायरमेंट पूरी तरह से बदल जाएगा और बहुत ज़्यादा खतरनाक और स्कैरी हो जाएगा, जिसके पास जितना ज़्यादा शक्तिशाली इक्विपमेंट होगा वो उतना ज़्यादा इसको रेजिस्ट कर सकता है। फिर हमें 9 नंबर के रूल के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर प्रोफेशनल स्टेशन ओपन हो जाएगा सारे लोगों के लिए। जो भी बंदा अपने सिटी के अंदर जाके अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकता है, वो आरडीआर के अंदर और मैच के अंदर। फिर हमें 10 नंबर स्क्रॉल के बारे में बताया जाता है रूल के बारे में। नेशनल रैंक लिस्ट होगा और नेशनल रैंक के रेपुटेशन लिस्ट होगा, इक्विपमेंट का लिस्ट होगा जो लॉन्च होगा गेम के बाद ही। आशा करते हैं बहुत सारे प्लेयर इसको एंजॉय करेंगे और इसके बाद में बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलेगा और पार्टिसिपेंट अपने पूरे सिटी के अंदर से एक बंदा या उससे ज़्यादा हो सकता है। फिर हमें 11 नंबर रूल के बारे में बताया जाता है डंजन के अंदर भी अब अलाउ कर चुका है एडजस्टमेंट के बारे में, जिससे कि लोग अब डंजन के अंदर भी जाके कंपटीशन कर सकते हैं। फिर हमें 12 नंबर रूल के बारे में बताया जाता है अब हर एक सिटी पूरी तरह से डिफरेंट हो जाएगा। कोई भी इंसान अब एक सिटी से दूसरा सिटी नहीं जा पाएगा, पूरी तरह से अलग हो जाएगा सिटी। 13 नंबर रूल होता है सब्सिक्वेंट अपडेट। इसको इनेबल करने के लिए तुम्हें स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं बताया गया। लिंजी ऐसा चीज़ों को देखने के बाद बोलता है मेरे पिछले ज़िंदगी के जैसे ही ये गेम अभी तक क्रूअल है। फिर लिंजी के सिस्टम में लिखा आता है रियल एपोक्लिप्स डिसेंडेड गेम शुरू हो चुका है। हम आपको गुड लक बोलना चाहते हैं अपना बेस्ट करना सर्वाइव करने के लिए। फिर हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी खतरनाक हो चुका होता है। लिंजी बोलता है अब इसके अंदर जीने के लिए तुम्हें फाइट करना ही पड़ेगा। इसके अंदर तुम मर भी सकते हो और तुम एक घर के अंदर बैठ के भी नहीं रह सकते क्योंकि गेम तुम्हें बाहर की तरफ कर देगा और देखना चाहता है तुम कैसे इस दुनिया के अंदर जी सकते हो। फिर हमें एक खाने की स्टोर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे सारा खाना ख़राब हो चुका होता है। कोई बंदा लिंजी को आसपास बोल रहा होता है कोई मेरे को बचाओ प्लीज़, कोई मेरे को बचाओ, ये लोग मेरे को खा रहा होता है, कोई मेरे को बचाओ। ऐसे ही वो बंदा उधर से ही मर जाता है। हमें दिखाना ही जाता है वो कौन बंदा होता है। फिर लिंजी बोलता है इस गेम के अंदर जीने के लिए तुम्हें फाइट करना ही पड़ेगा या तुम मर जाओगे। ये गेम सच में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। फिर लिंजी पीछे की तरफ देखता है जहाँ पे बिग इडियट होता है। हम देखते हैं बिग इडियट को कुछ होने लगता है। सिस्टम के ऊपर लिखा होता है म्यूटेटिंग। लिंजी बोलता है क्या, मैं तो भूल ही चुका था बिग इडियट भी एक ज़ॉम्बी है।
लिंजी फिर उसकी तरफ देखता है। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है ऐसे आर्ट को, तुम्हें कैसा लगता है ये बताना। फिर हम देखते हैं बिग इडियट पूरी तरह से अपने कपड़े को फाड़ डालता है। लिंजी बोलता है सिस्टम ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है। सिस्टम में लिखा आता है हमने डिटेक्ट किया है बिकॉज बिग इडियट प्लेयर के स्टेटस के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इस कॉन्फ्लिक्ट सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अथॉरिटी के साथ। फिर कुछ देर के बाद सिस्टम में लिखा आता है हमने सक्सेसफुली सिस्टम के अथॉरिटी को चेंज कर चुका है। बिग इडियट अब ज़ॉम्बी के अंदर कोई सी भी तरह का फॉर्म नहीं ले पाएगा। इसके कारण उसके 50% से ज़ॉम्बी एट्रीब्यूट इंक्रीज हो जाएगा और इसके कॉम्पनसेशन के कारण बिग इडियट को और एपोक्लिप्स गेम के साथ जुड़ा नहीं रहना पड़ेगा, उसका बातें नहीं सुनना पड़ेगा। अब बिग इडियट किसी भी तरह के ज़ॉम्बी वेब के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा और ख़ुद को न्यू टैलेंट के अंदर बदल सकता है और अपना न्यू प्रोफेशन भी ले सकता है। लिंजी बोलता है क्या बिग इडियट भी अपना प्रोफेशन चेंज कर सकता है, तो मैं इसका ज़रूर मदद करूँगा जिससे कि इसको हिडन प्रोफेशन मिल सके 100% इनहेरिटेंस के साथ। फिर लिंजी अपने सिस्टम के अंदर बिग इडियट का प्रोफाइल देखता है, जो मैं बिल्कुल भी बताने नहीं वाला, बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। लिंजी ऐसा चीज़ें देख के बोलता है सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही कमाल का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है उसका स्टेटस। फिर सिस्टम में लिखा आता है कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर लिंजी, तुम पहले बंदे हो जो चाइना को रिप्रेजेंट करने वाला है, जिसका कि लेवल होता है 14। क्या तुम कंपटीशन के अंदर नाम लिखाना चाहते हो या हाइड करना चाहते हो? ऐसे ही रैंकिंग रेपुटेशन कंपटीशन भी होता है लिंजी का नाम, क्या तुम नाम रखना चाहते हो या हाइड करना चाहते हो? ऐसे फिर इक्विपमेंट के अंदर भी लिंजी का नाम होता है, लिंजी हाइड करना चाहते हो या दिखाना चाहते हो? ऐसा ही और भी एक चीज़ होता है जिसका कि नाम होता है इक्विपमेंट रैंकिंग सिस्टम के अंदर, क्या तुम इसके अंदर भी भाग लेना चाहते हो या नहीं? लिंजी बोलता है मेरे को सारे चीज़ों के अंदर भाग लेना है, मेरा नाम बिल्कुल भी हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सिस्टम के अंदर हमें लेवल अप रैंकिंग के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर लिंजी नंबर 1 पे होता है क्योंकि उसका लेवल 14 होता है। सोल्जर प्रोफेशन होता है और दूसरे नंबर पे हमें झांग युआन जोंग का बारे में बताया जाता है, जिसका लेवल होता है 9, प्रोफेशन होता है कुछ भी नहीं। फिर हमें तीसरे नंबर पे बिग इडियट को दिखाया जाता है, उसके पास भी किसी तरह का प्रोफेशन नहीं होता। चौथे नंबर पे भी एक बंदा होता है, वो भी 7 लेवल पर होता है। लिंजी बोलता है क्या ये बंदा भी नंबर 3 पे है? फिर हमें रेपुटेशन रैंकिंग के अंदर दिखाया जाता है, जिसके अंदर भी लिंजी नंबर 1 पे होता है और भी बाकी सारे लोग होते हैं, क्योंकि लिंजी का रेपुटेशन पॉइंट होता है 3720। फिर हमें इक्विपमेंट रैंकिंग के अंदर दिखाया जाता है, जिसके अंदर 5 नंबर तक लिंजी का ही नाम होता है, 6 नंबर पे एक दूसरे बंदे का नाम होता है, 7 नंबर पे फिर से लिंजी का नाम होता है। इक्विपमेंट रैंकिंग, लिंजी के पास इतने सारे इक्विपमेंट होता है जो 5 नंबर तक सिर्फ उसका ही नाम होता है, सबसे हाई रैंक का इक्विपमेंट। लिंजी ऐसा चीज़ें देख के बोलता है क्या मेरे को मेरा नाम छुपा देना चाहिए? क्या मेरे को एक हिडन एक्सपर्ट बन के रहना चाहिए या मैं एक जू के पांडे के जैसे रहूँ जो बाकी सारे एनिमल की तरफ नज़र रखेगा मास्क को पहनते हुए? तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, लिंजी बोलता है क्या मेरा नाम इधर से छुपा देना चाहिए और क्या मेरे को एक पांडा की तरह रहना चाहिए जो जू में हर लोगों की तरफ नज़र रखता है। इस एपिसोड के शुरुआत में लिंजी बोलता है मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मैं अपने आइडेंटिटी को छुपा के रह रहा था क्योंकि ली फैमिली के कारण, क्योंकि वो लोग मेरे को ढूंढ रहे थे। मगर इस टाइम पे ली फैमिली बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है और मेरे को बिल्कुल भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास मास्क पड़ा हुआ है जिसको कि मैं पहन के आसानी से घूम सकता हूँ, तो मेरे को बिल्कुल भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर लिंजी अपने सिस्टम के अंदर सारे लोगों के टाइटल को देखता है और बोलता है इसमें अंदर से कोई अच्छा बंदा मेरे को मिल जाएगा तो मैं एक अच्छा सा छोटा सा टीम शक्तिशाली बना सकता हूँ जो मेरे अंडर काम करेगा। फिर सिस्टम में लिखा आता है कॉन्ग्रेचुलेशन लिंजी, तुम पहले बंदे हो जो पूरे दुनिया के अंदर सारे कंपटीशन के अंदर रैंक 1 पाए हो। इसके लिए तुम्हें एक न्यू टाइटल मिलता है जिसका कि नाम होता है अनपैरालिड इन द वर्ल्ड। फिर हमें इस टाइटल के बारे में बताया जाता है इसको पाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मेहनत करने की ज़रूरत है और ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, कोई बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होगा तभी इसको मिल सकता है और तीनों पूरी दुनिया के अंदर उसको तीनों चीज़ों के ऊपर रैंक 1 लाना पड़ेगा। फिर हमें इस टाइटल के एट्रीब्यूट को दिखाया जाता है, लिंजी जब भी इस टाइटल को इक्विप कर लेगा तभी उसके सारे एट्रीब्यूट 10% से बढ़ जाएगा और किसी भी तरह का चीज़ को लिंजी खरीदने के लिए जाएगा सिस्टम स्टोर के अंदर तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा हिडन स्टोर के अंदर भी। और लिंजी जब भी चाइना के डंजन के अंदर जाएगा तो उसके ड्रॉप रेट 1% से बढ़ जाएगा। लिंजी जब भी किसी का टास्क सिस्टम के अंदर का पूरा करेगा तब उसके सारे रिवार्ड
10% से बढ़ जाएगा। और उसके पास एक स्किल भी होता है अनपैरालिड, जो लिंजी को 1 सेकंड के लिए पूरी तरह से इम्यून कर सकता है, पूरी तरह से इनविंसिबल बना सकता है। कोई भी बंदा उसके ऊपर अटैक करेगा उस 1 सेकंड के अंदर तो कुछ भी डैमेज नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद लिंजी नाचने लगता है और बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। अब मेरे ऊपर एक लेवल 90 का वार गॉड भी अगर अटैक कर दिया तो मैं उसके अटैक से बहुत आसानी से बच सकता हूँ। बिग इडियट ये डांस देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा ही शौक होता है। फिर हमें लिंजिन को तरफ दिखाया जाता है जो उस टाइटल को पूरी तरह से इक्विप कर लेता है। 1 घंटे के बाद वो इक्विपमेंट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। फिर लिंजी सिस्टम से पूछता है मगर मेरे पास तो पहले से 100% ड्रॉप रेट है, तो मैं इस 1% से ड्रॉप रेट इंक्रीज़ का क्या करूँगा। सिस्टम में बताया जाता है तुम्हें अब इसके कारण 2 आइटम मिल सकता है एक ज़ॉम्बी को मारने के कारण, मगर ये बहुत ज़्यादा कम चांस होगा 1% का। तुम्हारा 100% से एक आइटम तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, मगर 1% से मिलने का चांस होता है। शायद से तुम लोग समझ गए होगे। फिर लिंजी बिग इडियट को बोलता है बिग इडियट चलो हम लोग इधर से चलते हैं और जाके हमारे हार्वेस्ट डेथ क्लब के साथ जाके मिलते हैं और मेरे को देखना है सिस्टम ने जो कुछ भी बोला है वो सारी चीज़ें हो चुका है या नहीं। फिर लिंजी दरवाजे को खोलता है, उसके सामने ही एक ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और लिंजी भी उसके अटैक को बचते हुए अपने तलवार से उसके गले को काट डालता है। लिंजी बोलता है मेरा किस्मत तो सच में बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। बाहर आने के साथ ही मैं एक हंटिंग ज़ॉम्बी के साथ मुलाकात हो चुका है जिसके पास टैलेंट था काउंसिल का। फिर हम लिंजी को देखते हैं जो एक दीवार से सामने की तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके तरफ ही आ रहा होता है। लिंजी उधर से भागते हुए बोलता है बिग इडियट जल्दी से मेरे पीछे आओ, ये सारे तो पॉइजन ज़ॉम्बी है, हमें इधर से जल्दी से जाना पड़ेगा। लिंजी मन ही मन सोचता है वैसे तो ये ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होता है, मगर ये लोग दिखने में बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग होता है और इनके मुंह का सलाइवा मेरे को बिल्कुल भी मेरे शरीर के ऊपर नहीं चाहिए। अगर ये लोग ज़्यादा कुछ करेंगे तो मैं इनको जड़ से ही ख़त्म कर दूंगा। फिर लिंजी एक तरफ देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है और बिग इडियट को बोलता है बिग इडियट इधर पे आओ। फिर हम लिंजी को एक कमरे के अंदर देखते हैं, रूम के अंदर जहाँ पे बाकी सारे ज़ॉम्बी उसके दरवाजे के सामने होता है। फिर लिंजी उस खिड़की से उधर से जंप करके चला जाता है। हम शॉपिंग मॉल के सामने देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। हम लोग सामने की तरफ देखते हैं शॉपिंग मॉल के रोड के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बी बहुत सारे इंसानों को खड़ा होता है। फिर हम शॉपिंग मॉल के अंदर देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग मरा पड़ा होता है। फिर लिंजी उसी एलिवेटर के अंदर से आ जाता है शॉपिंग मॉल के अंदर। एक बंदा बोलता है बहुत ज़्यादा निराश होते हुए तो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने का क्या ही फ़ायदा जब इतने सारे ज़ॉम्बी इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और हम लोगों को आखिर में मरना ही पड़ेगा। हम दूसरे लड़की को देखते हैं जो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, जो बोलता है इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने का क्या ही फ़ायदा जब कुछ दिनों के बाद ही हमारा पूरा खाना ख़त्म हो जाएगा। फिर हम तीसरे बंदे को देखते हैं जिसका कि मेंटल हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका होता है। वो बंदा बोलता है जल्दी से इसको खा लो, जल्दी से इसे खा लो, वरना फ्यूचर के अंदर हम लोग इसे बिल्कुल भी खा नहीं पाएंगे। फिर लिंजी ये सारी चीज़ें देख के बोलता है ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा चांस है। फिर लिंजी अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर जाके चिल्लाने लगता है और अनाउंस करता है जिसको भी मदद चाहिए मेरे पास आओ, जिसको भी बचना है मेरे पास आके ले जाओ। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है, मैं इधर पे तुम लोगों की मदद करने के लिए आ चुका हूँ। जल्दी से मेरे को गोल्ड कॉइन या इक्विपमेंट या आइटम दे दो जिससे कि तुम अपना खाना ले सकते हो मेरे से। तुम फिर किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से आके मेरे से खाना खरीद के लेके जाओ। ऐसे सुनने के बाद बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दोते आके बोलते हैं मेरे को चाहिए ब्रदर बिग शॉट, मैं इधर पे हूँ। दूसरा बंदा बोलता है मैं इधर पे हूँ, मेरे पास ब्रॉन्ज रैंक का वेपन है, मेरे को एक रोस्ट चिकन चाहिए। फिर हम लिंजी को देखते हैं कुछ देर के बाद जिसके पास 1000 गोल्ड कॉइन हो जाता है। हम देखते हैं बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उससे खाना खरीदने के बाद। लिंजी फिर अपना माथा घुराते हुए बोलता है हाँ और एक बात, जो भी बंदा ज़्यादा चिल्लाएगा बिग इडियट रात के टाइम पे उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, तो तुम लोग संभाल के रहना। ऐसा सुनने के बाद बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर लिंजी उधर से चला जाता है। फिर हम लिंजी को एक कमरे के अंदर देखते हैं। फिर उसी टाइम पर हम ब्रदर गाँव को देखते हैं जो छुप छुप के लिंजी को ही देख रहा होता है। फाइनली लिंजी को एक गे पार्टनर मिल ही चुका है। मैं भाई के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, तुम लोग भी खुश हो जाओ क्योंकि हमें तो एक भी लड़की नहीं देखने के लिए मिलेगा, लड़का ही मिलेगा और ज़ॉम्बी। फिर लिंजी उधर पे सामने आके बोलता है ब्रदर गाँव क्या तुम मेरे को जानते हो। गाँव उधर से थोड़ा सा डरते हुए बोलता है नहीं मेरे को नहीं पता बिग शॉट, और मैं क्या तुम्हें ब्रदर बुला सकता हूँ। ब्रदर क्या आप हम लोगों को लीड करना चाहेंगे, आप जो भी बोलेंगे हम लोग वही सारे चीज़ें करेंगे। फिर लिंजी उसके कानों के पास जाके कुछ बोलता है जो हमें बिल्कुल भी बताया नहीं जाता। ब्रदर गाँव बोलता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है,
मैं तुम्हारे काम को कंप्लीट कर दूंगा। फिर ये बोलने के साथ ही ब्रदर गाओ उधर से दौड़ते हुए चला जाता है। लिंजी बोलता है वैसे तो ब्रदर गाओ इतना भी ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, मगर इसमें मेरा कोई भी लॉस नहीं है अगर ये काम मेरा नहीं कर पाया तो। फिर लिंजी कमरे के अंदर जाता है और एक खिड़की के पास जाके बोलता है बिगिनिंग पीरियड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, कल से म्यूटेंट ज़ॉम्बी बहुत सारे बाहर निकलेंगे, कल मेरे को बहुत सारे गोल्ड कॉइन और इक्विपमेंट भी मिलेगा। चलो फिर देखते हैं ब्रदर गाओ क्या अपने जान को बाजी लगा के अपने लिए मेरा काम कर देगा और एक्सचेंज करके रिसोर्सेज काट ले पाएगा या नहीं। फिर हम लोग लिंजी और बिग इडियट को बाहर की तरफ देखते हैं। रात के थोड़ा सा पहले हम बाकी सारे ज़ॉम्बियों को देखते हैं जो इन दोनों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उन दोनों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर लिंजी अपना एक अटैक करता है जिससे कि बाकी सारे ज़ॉम्बी एक ही अटैक के अंदर मर जाता है। लिंजी बोलता है बिग इडियट जल्दी से हमें और भी ज़ॉम्बियों को मारना पड़ेगा जिससे कि बाकी सारे प्लेयर बाहर आके सांस ले सके। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर 5 फ्लोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंजी सीढ़ी चढ़ते उतरते हुए किसी का आवाज़ सुनता है जो बोलता है मैंने तुम्हें बताया था ये जगह हमारे बेस के लिए पूरी तरह से आसानी और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग इधर पे बहुत ज़्यादा मज़ा कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक मैजिकल स्टोर भी है जिधर से हम लोग बहुत सारे खाने के चीज़ भी खरीद सकते हैं। हमें बिल्कुल भी अब मारने का चिंता नहीं करना पड़ेगा। फिर दूसरा बंदा बोलता है बिग ब्रदर जो हमने टूल खरीदा था हमारे रिसोर्सेज कार्ड दे के हमें उसका भी अब चिंता नहीं करना पड़ेगा, मगर फिर भी इधर इसके अंदर इतने सारे ज़ॉम्बियों को किसने मारा होगा। इसके अंदर ज़रूर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली टीम आके इतने सारे ज़ॉम्बियों को मार चुका होगा। वो लोग ज़रूर इस स्टोर के बारे में डिस्कवर नहीं कर पाए होंगे वरना हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता इसके अंदर आने से। फिर लिंजी उसके दरवाज़ा खोल के उसके अंदर आ जाता है। हम बाकी सारे लोगों को देखते हैं जो इतने सारे बातें कर रहा होता है। उसका बॉस बोलता है तुम लोग कौन हो और तुम लोग क्या देख नहीं सकते, इसके अंदर पहले से ही बहुत सारे लोग हैं। फिर टकला उसका मुंह बंद करते हुए बोलता है ब्रदर पहले तुम उसके पीछे देखते हो, क्या ये बंदा बिग इडियट नहीं है। फिर उसका बॉस बोलता है OMG ये तो वही बंदा है जो चाइना के रैंकिंग लिस्ट के अंदर दूसरे नंबर पे है। लिंजी फिर पीछे की तरफ घूमते हुए बोलता है क्या रैंकिंग लिस्ट के दूसरे नंबर पर। लिंजी फिर मन ही मन सोचता है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि बिग इडियट एक ज़ॉम्बी है जिसको फ्री में XP हमेशा ही मिलता रहता है जिससे कि उसका लेवल बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा। कभी भी यून जोंग इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। यून जोंग पहले दूसरे नंबर पे था लेवल अप के मामले में, अब उसका लेवल अप हटा के बिग इडियट का नाम आ जाता है सेकंड नंबर पे, इसीलिए लिंजी ये बोलता है। फिर बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रास्ता देते हुए बोलते हैं तुम लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम है। फिर बिग इडियट अपने पास से हैमर बाहर निकलता है। ये देखने के बाद टकला और वो बॉस बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। लिंजी फिर उसको रोकते हुए बोलता है बिग इडियट शांत हो जाओ, पहले हमें सारी चीज़ें खरीदना लेना चाहिए, इन लोगों को इग्नोर करो। फिर लिंजी उधर से चला जाता है बिग इडियट के साथ। फिर उन दोनों के जाने के बाद ही टकला बोलता है बॉस क्या हमें बिग इडियट के ऊपर अटैक कर देना चाहिए क्योंकि मेरे को देख के लग रहा है बिग इडियट बहुत ज़्यादा ही रिच होगा और हम लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा लोग हैं इधर पे। फिर उनका बॉस बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें पता भी है रैंक 2 चाइना के अंदर होना कितना ज़्यादा शक्तिशाली बंदा होता है। ज़रूर उस बंदे ने बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मार चुका होगा जितना हम लोगों ने मिल के भी नहीं मारा होगा। वो बंदा चाहे तो हमें 1 सेकंड के अंदर ही मार सकता था मगर उसका बड़ापन कि हम लोगों को छोड़ दिया है। फिर हमें लिंजी को दिखाया जाता है जो अपने हिडन स्टोर के अंदर जाके मो सिटी ऑनर बैच को खरीद लेता है। लिंजी बोलता है इसका पूरा वर्थ इट है जितना मैंने हार्ड वर्क किया है। चलो फिर सिटी ओपन होने से पहले मैंने इसको खरीद चुका हूँ, कोई बंदा दूसरा इसको और नहीं खरीद सकता, मेरे को और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सिस्टम में वही लिखा आता है ब्ला ब्ला ब्ला, इसका प्राइस होता है 9000 और तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिलता है। लिंजी बोलता है ठीक है मैं खरीदना चाहता हूँ। फिर लिंजी उसके कार्ड को खरीद लेता है। अब लिंजी के पास 7544 गोल्ड कॉइन होता है और ये कार्ड अब लिंजी के इन्वेंटरी के अंदर चला गया होता है। लिंजी फिर अपने इन्वेंटरी के पास जाके बोलता है एक्टिवेट। तो ये पे ख़त्म करते हैं। तो फालतू बातें बंद करके चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के शुरुआत में हम लोग देखते हैं लिंजी को जो मो सिटी गार्डियन मार्क के बारे में देख रहा होता है। सिस्टम में लिखा आता है मो सिटी गार्डियन बैच एक डायमंड रैंक का स्पेशल आइटम होता है जो तुमने अभी तक एक्टिव नहीं किया और इक्विप नहीं किया, जल्दी से इसे कर लो और चूज़ कर लो तुम इसे किस जगह पर लगाना चाहते हो। फिर लिंजी अपने सीने के पास मो सिटी गार्डियन मार्क को लगा लेता है। मैं इसको बैच बुलाऊँगा जो बहुत ज़्यादा आसानी होगा। फिर हमें मो सिटी बैच के बारे में बताया जाता है। ये एक डायमंड रैंक का स्पेशल आइटम होता है और इस बैच को खरीदने के लिए और पहनने के लिए तुम्हें क्वालिफाई होना पड़ेगा। मो सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
फिर हमें इसके अंदर एक एबिलिटी को दिखाया जाता है जो होता है ये खुद को रिस्टोर कर सकता है। डैमेज अगर इसके ऊपर लगा तो ये खुद को 40% स्पीड से रिकवर कर सकता है। फिर हमें दूसरे एबिलिटी के बारे में इसका बताया जाता है। लिंजी जब भी मो सिटी के अंदर रहेगा, कोई भी बंदा लिंजी के ऊपर अटैक करेगा तो उसको सारे एट्रीब्यूट 10% से कम हो जाएगा और ये सारी चीज़ें 5 मिनट तक चलेगा। तीसरा चीज़ होता है लिंजी किसी के साथ भी अगर फाइट कर रहा होगा तो इस बैच के मदद से एक गार्डियन रोबोट को समन कर सकता है जो लिंजी के साथ लड़ाई करेगा और उस गार्डियन रोबोट का एट्रीब्यूट लिंजी के एट्रीब्यूट जैसा ही होगा। लिंजी बोलता है सच में ये बैच तो बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। फिर लिंजी सिस्टम को हटा देता है। सिस्टम से लिखा आता है प्लेयर प्लीज़ याद रखिएगा आप एक से ज़्यादा इस बैच को खरीद नहीं सकते। ये सुनने के बाद लिंजी बोलता है मैंने तो सोचा था मैं सारे बैचेस को खरीद लूँगा जब मेरे पास पैसा आ जाएगा, मगर ये सिस्टम ने मेरे को बोल दिया जिससे कि मेरा सपना पूरे आर्मी क्रिएट करना गार्ड रोबोट का ये पूरा नहीं हो सकता। मगर मेरे को सिस्टम ने ये नहीं बताया मेरा कितने सारे एट्रीब्यूट रोबोट के पास होगा। चलो कोई बात नहीं है, मेरे को पता चल चुका है दूसरा चीज़ मेरे को क्या ख़रीदना है। फिर लिंजी उधर से चला जाता है। फिर हम बाहर की तरफ एक बिल्डिंग की तरफ देखते हैं जहाँ पे पिलर के ऊपर बहुत सारे हथियार का निशान होता है और एक जगह होता है जहाँ पे एक गोले के ऊपर रोशनी चमक रहा होता है। यही सिस्टम का प्रोफेशन चेंजिंग स्टोर होता है। हम उधर पे 3 बंदे को देखते हैं, सॉरी 4 बंदे को देखते हैं। एक बंदा ऊपर की तरफ बोलता है मेरे को देख के लगता है इधर के सारे ज़ॉम्बी पहले ही मर चुका है, ये जगह पूरी तरह से सेफ है। फिर वही बंदा उसी स्टोर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट के अंदर सुना था इसी जगह के बारे में मेंशन किया गया था, इधर पे ही हम लोग प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरा बंदा बोलता है तुम क्या सोचते हो हमें पहले बहुत सारे रिसोर्सेज कार्ड को ले लेना चाहिए। फिर दूसरी लड़की बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, इसके साथ हमें बहुत सारे वेपन भी मिल सकता है अच्छे अच्छे। फिर हम एक और लड़की को देखते हैं जो सीधा उस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रख देती है और बोलती है ये बॉल तो इधर का सबसे ज़्यादा स्पेशल आइटम होता है। फिर पहले लड़की बोलती है शाफी बिल्कुल भी उसको छूना मत, मगर तभी हम देखते हैं उस लड़की के आसपास एक काले कलर की एनर्जी उसके आसपास घूमने लगता है और अचानक से बहुत ज़्यादा तबाही आने लगता है। हम देखते हैं बहुत तेज़ से हवा के प्रेशर के कारण उसके दोस्त लोग उड़ जाते हैं और आसपास एक बैरियर जैसा कुछ बनने लगता है। फिर उनके दोस्त लोग बोलते हैं शाफी मैंने तुम्हें पहले ही बताया था तुम्हारा ये हैबिट को चेंज करने के बारे में, तुम किसी भी चीज़ को देखते ही उसके ऊपर हाथ रख देते हो। फिर शाफी बोलती है मेरे को माफ़ कर देना, दूसरी बार से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ये चीज़ मैं मेरे दिमाग के अंदर रखूँगा। फिर पहले बंदा बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसे आर्ग्यू करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपने हाथ पे लैम्प पकड़ते हुए हम उसके लैम्प के आग के कारण पीछे की तरफ एक शैडो को देखते हैं, एक मॉन्स्टर जो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। उसका दोस्त बोलता है जल्दी से अपने पीछे देखो। हम लोग देखते हैं और टाइम रहता है उसके अटैक से बच जाता है उस ज़ॉम्बी के। सिस्टम के अंदर हमें इस ज़ॉम्बी के बारे में बताया जाता है। ब्रॉन्ज रैंक का बॉस मॉन्स्टर होता है, लेवल 18 का होता है, एट्रीब्यूट कुछ भी नहीं बताया जाता, टैलेंट भी कुछ भी नहीं बताया जाता, स्किल भी। इसको देखने के बाद बाकी सारे दोस्त लोग बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। फिर वो ज़ॉम्बी उसके लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं उनकी सिर्फ लाश ही बच जाता है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी जाके उस शील्ड के ऊपर अपना हाथ से पंच मारता है, मगर हम देखते हैं वो शील्ड उसको ही फिर से बैकफायर करता है जिससे कि वो शील्ड नहीं टूटता। फिर वो ज़ॉम्बी अपने हाथों की तरफ देखता है जहाँ पे थोड़ा सा चोट भी लगा होता है। ये देखने के बाद वो ज़ॉम्बी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो ज़ॉम्बी पीछे की तरफ मुड़ के उधर से चला जाता है और वो जो आसपास शील्ड बना था वो भी गायब हो जाता है। फिर हम किसी को देखते हैं जो बोलता है यही होता है जब तुम बिना सोचे समझे कुछ भी करते हो। हम उसी बंदे को देखते हैं जो बोलता है इसीलिए तुम दोनों जब हम लोग उधर पे जाएंगे किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, क्या तुम दोनों समझे। फिर हम पीछे की तरफ देखते हैं, किसी का आवाज़ आता है ये तो बिग इडियट इधर पे आ रहा है। फिर ये सुनने के साथ ही वो तीनों बंदे जाके कहीं पे छुप जाते हैं एक कार के पीछे। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे लिंजी और बिग इडियट आ चुका होता है। ये देखने के बाद वही बंदा बोलता है और 2 इडियट इधर पे आ चुका है, चलो इस बार मैं क्लियरली देख सकता हूँ इन लोगों के साथ क्या होगा। उसके पास वाला बंदा बोलता है क्या तुमने ध्यान से नहीं सुना, उस बंदे का नाम बिग इडियट है जो चाइना के टॉप रैंक 2 के अंदर आता है। फिर वही लड़की बोलती है क्या इसका मतलब बिग इडियट उस ज़ॉम्बी को हरा सकता है। दूसरा बंदा बोलता है ये थोड़ा सा पॉसिबल है, मगर तुम ऐसा मत समझना, हमारे इधर के सबसे ज़्यादा टॉप
शक्तिशाली बंदे जाके उस जॉम्बी के साथ फाइट किया था, मगर वो लोग इधर पे मर चुके थे। ये बंदा तो बिल्कुल भी उसके साथ ऐसे ही जीत नहीं सकता। फिर दूसरा लड़का बोलता है तुम दोनों बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि जब भी वो दोनों बंदे उधर से मर जाएंगे तो हम जाके उसके इक्विपमेंट को ले लेंगे। फिर हम एक रोआर का आवाज़ सुनते हैं, ये बिग इडियट ने किया होता है। लिंजी बोलता है तुम्हें उन दोनों तीनों चूजे के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बिग इडियट चलो मेरे साथ। फिर हम लोग देखते हैं उसी ऑर्ब के पास लिंजी और बिग इडियट आ चुका होता है। लिंजी बोलता है मेरे जितना याद है मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मो सिटी प्रोबेशन चेंज गार्डियन बॉस एक बाजार का टाइप जॉम्बी था, जो एपोक्लिप्स गेम भी उसको प्रोटेक्शन देता था। मेरे लास्ट लाइफ के अंदर उसको एक मर्सेनरी टीम ने पूरी तरह से मार चुका था। शायद से वो बॉस मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली होगा। फिर हमें सिस्टम के अंदर इसके बारे में बताया जाता है। मोडो प्रोफेशनल चेंजिंग स्टेशन गार्ड बॉस बाजार का जॉम्बी। इसके अंदर तुम्हें अपना प्रोफेशन चेंज करने का स्क्रॉल मिलेगा जब तुम इस बॉस मॉन्स्टर को मार डालोगे। और इस मिशन को शुरू करने के लिए इस सर्कल के अंदर 30 लोगों को होना चाहिए, या तुम जाके उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रख दोगे तो ये मिशन पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमें हिडन कंडीशन के बारे में बताया जाता है। जब भी इसके अंदर 30 लोग आ जाएंगे तो एक शीट बन जाएगा और कोई भी बंदा इधर से नहीं जा सकता। और बॉस मॉन्स्टर अगर किसी भी बंदे को मार डालेगा तो उसको पूरी तरह से डिवार कर सकता है, जिससे कि बॉस मॉन्स्टर का बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ और पावर बढ़ जाएगा। लिंजी मन ही मन सोचता है ये सारी बातें सुन के मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मैंने एक बातें को सुना था। एक सिटी के अंदर एक बॉस मॉन्स्टर ने सारे लोगों को मार चुका था, जो अपने 40 लेवल पर पहुंच चुका था, और कोई भी बंदा उस सिटी के अंदर अपने ट्रांसफ़र जॉब को नहीं पा चुका था। और कोई भी बंदा अपने एक सिटी से दूसरे सिटी तक भी नहीं जा पाया था, क्योंकि एपोक्लिप्स गेम ने बाउंड्रीज को ओपन नहीं किया था। फिर हम लिंजिन को देखते हैं, जो उसी क्रिस्टल के पास जाता है जिसके नीचे 2 रिसोर्सेस कार्ड पड़ा हुआ होता है। लिंजी उन दोनों कार्ड को उठा के बोलता है जैसा मैंने सुना था, जब भी इसके अंदर 30 लोग या तुम क्रिस्टल के ऊपर हाथ नहीं रख सकते तब तक तुम इसके अंदर सारे लूट को ले सकते हो। फिर लिंजी कैजुअली उस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रख देता है। फिर हम बाहर की तरफ देखते हैं उन तीनों बंदे को जो तरबूज खाते हुए उन लोगों की तरफ ही देख रहा होता है, और उन लोगों की तरफ फिर से वो शील्ड बन जाता है। सिस्टम में लिखा आता है तुमने मैजिक क्रिस्टल को हाथ लगा चुके हो, इसके लिए तुम्हारे सामने मो सिटी का बॉस मॉन्स्टर आ रहा होता है। स्टेशन मिशन एक्टिवेट हो चुका है। फिर सिस्टम में लिखा आता है हमने डिटेक्ट किया है इस बार चैलेंज देने के लिए सिर्फ 2 बंदा ही आ चुका है, इसके लिए हम लोग रिवार्ड को बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर रहे हैं। प्लीज़ खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि मो सिटी का बॉस मॉन्स्टर इधर पे अपेयर होने वाला है। फिर हमें चीट सिस्टम के अंदर मिशन दिखाया जाता है, जो भी बोल रहा होता है तुम्हें इस बॉस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा, और इसके बदले में तुम्हें रिवार्ड मिलेगा 500 रेपुटेशन पॉइंट, 2000 गोल्ड कॉइन, 1000 एक्सपी और एक रैंडम एडवांस लेवल हिडन प्रोफेशनल स्कॉल मिशन रिवार्ड के रूप में। और इस मिशन का टाइम रहेगा 12 घंटे का, और मिशन का पनिशमेंट कुछ भी नहीं होता। फिर लिंजी बिग इडियट को बोलता है बिग इडियट मैं मैजिकल प्रोफेशन ले लूँगा और तुम वॉरियर प्रोफेशन लेना। फिर हम देखते हैं उधर पे ज़ॉम्बी आ जाता है, जो देखने के बाद ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उन दोनों को। फिर हमें इस ज़ॉम्बी के बारे में और भी ज़्यादा बताया जाता है। इस बार इसके सिस्टम के अंदर दिखाया जाता है। इसका नाम होता है टाइटन ज़ॉम्बी। ब्रॉन्ज रैंक का बॉस होता है, लेवल 19 होता है, स्ट्रेंथ 56 होता है, माइंड 30 होता है, फिजिक 55 होता है, एजिलिटी 30 होता है, और इसके पास टैलेंट होता है और 2 स्किल होता है। तो ये लोग हम लोग फाइट के अंदर ही देखेंगे। लिंजी ऐसा चीज़ें देखने के बाद बोलता है सच में तुम्हारा नाम तुम्हारे एट्रीब्यूट के साथ बिल्कुल फिट बैठता है ब्रदर, तुम थोड़ा सा कैलम डाउन हो जाओ। फिर हमें इस ज़ॉम्बी के बारे में बताया जाता है, जिसके पास किसी भी तरह का कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस नहीं होता और कोई भी लेवल भी नहीं होता। फिर हमें लिंजी के बारे में बताया जाता है, जो इतने सारे ज़ॉम्बी को मार चुका है जो गिनने के भी लायक नहीं है, और एक बंदा अकेले ही 30 लोगों का काम भी कर सकता है, और इसके पास इसके साथ 9 लीव बो भी होता है और मल्टीपल बाप भी होता है। तो इसका मतलब लिंजी सीधा उस ज़ॉम्बी को मार सकता है। यही चीज़ राइटर ने हमें थोड़ा सा बताने की कोशिश किया फ़नी आर्ट के साथ। फिर हमें चीट सिस्टम के अंदर दिखाया जाता है। ये मानो ना मेरे को पागल कर देगा। असल में जो मैंने पहले बताया था वो गेम का सिस्टम था, अब लिंजी का चीट सिस्टम बताता है। हमने डिटेक्ट किया है होस्ट अभी टाइटन ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने वाला है, तो हम आपको एक मिशन देना चाहते हैं। आप अगर इस ज़ॉम्बी को मार दोगे तो रिवार्ड के रूप में आपको एक नॉर्मल चीट मिलेगा और सिल्वर रैंक का इक्विपमेंट मिलेगा। लिंजी बोलता है हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनने के बाद ही लिंजी उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं ये अटैक जाके सीधा उसके हाथों पे जाके लगता है।
लिंजी बोलता है बिग इडियट अब तुम्हारी बारी है, जाओ जाके उसको मार डालो। फिर हम देखते हैं बिग इडियट जाके अपने हाथों से उसके हाथों के ऊपर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर भी अपने हाथों से अटैक को रोक लेता है। फिर वो मॉन्स्टर अपने दूसरे हाथों से उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी लिंजी का तीर आके उसके हाथों पे घुस जाता है, जिसके कारण बिग इडियट बच जाता है। लिंजी बोलता है मेरा एरो का एक्यूरेशन अभी तक बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। फिर हम देखते हैं ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। ये सारी आवाज़ सुनने के बाद लिंजी अपने घुटनों पे आके बैठ जाता है। लिंजी बोलता है इस ज़ॉम्बी के पास एक टैलेंट होता है, जो इसको जब भी ज़्यादा डैमेज लगेगा ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगेगा, जिसके कारण इसका ताकत बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं वो ज़ॉम्बी जाके सीधा ही बिग इडियट को एक पंच मार देता है, जिसके कारण बिग इडियट बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी अपने हाथों से तीर को बाहर निकालता है और लिंजी की तरफ देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो यही पे तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, ज़ॉम्बी गुस्से में लिंजी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तो अब इस एपिसोड के शुरुआत में बॉस मॉन्स्टर लिंजी की तरफ अटैक कर देता है, मगर लिंजी टाइम रहते ही उसके अटैक से बच जाता है। फिर लिंजी अपने पास से एरो को बाहर निकल के उसके तरफ एक स्किल से अटैक कर देता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे तीर जाके उस ज़ॉम्बी के हाथ पैर और पीठ के ऊपर जाके लगता है और एक जाके सीधा दिमाग के अंदर भी लगता है। हम लोग देखते हैं वो तीर उधर से गायब हो जाता है लगने के बाद ही। फिर इसके साथ ही वो ज़ॉम्बी उधर से भागने लगता है और लिंजी अपने पास से तीर को फिर से रेडी करने लगता है। हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी जाके बैठ जाता है और रोने लगता है। लिंजी बोलता है ये पहले एक कंस्ट्रक्शन वर्कर लड़का था, ज़ॉम्बी बनने के बाद ये मेरे को मारने की कोशिश किया, मगर जब मेरे से हार चुका है तब जाके फिर से अपना पुराना काम करने लगा। फिर लिंजी अपने एरो को फिर से रेडी करते हुए बोलता है तुम कैसे अपने ओपोनेंट को पीठ दिखा के बैठ सकते हो। फिर लिंजी उस तीर को छोड़ देता है, मगर वो ज़ॉम्बी भी नीचे की तरफ एक पत्थर को बाहर निकल के उसके तीर को रोक लेता है। ये देखने के बाद लिंजी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। कहीं अंदर अंदर से टूटा हूँ मैं। फिर लिंजी बिग इडियट को बोलता है बिग इडियट जल्दी से बाजार का स्किल को यूज़ करो। इसके साथ ही बिग इडियट को हम लोग देखते हैं पूरी तरह से बाजार मोड के अंदर चला जाता है। लिंजी उसकी तरफ अटैक इशारा करते हुए बोलता है बिग इडियट अगर तुमने उस मॉन्स्टर को मार दोगे तो मैं तुम्हें 5 रोस्टेड चिकन दूंगा। ये सुनने के बाद ही तो बिग इडियट पूरी तरह से बौखला जाता है और अपने बाजार का स्किल को फुल एक्टिवेट कर लेता है और हम लोग देखते हैं ज़ॉम्बी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर शुरू हो जाता है दोनों ज़ॉम्बी का लड़ाई। लिंजी अपने तीर को इशारा करते हुए बोलता है मेरे को एक अच्छा चांस ढूंढने की ज़रूरत है जिससे कि मैं अटैक कर सकूं। फिर वो ज़ॉम्बी एक तरफ हो जाता है। फिर लिंजी अपना तीर को भी छोड़ देता है। इसके बाद क्या होगा तुम लोग ही सोचो। इसके बाद इतना ज़्यादा बुरा होता है भाई का RIP हो जाता है। हम लोग देख ही सकते हैं ज़ॉम्बी का कितना ज़्यादा खराब हालात हो जाता है। तुम लोग इससे समझ सकते हो एक छोटे से गुफा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर लिंजी अपने पीछे को पकड़ते हुए और बहुत सारे ज़ॉम्बी भी अपने पकड़ते हुए बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। हमें सिर्फ राइटर दिखाने की कोशिश किया कितना ज़्यादा दर्दनाक था। फिर मॉन्स्टर जाके बिग इडियट को हटा देता है। ये पार्ट बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार था। ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा ही कष्ट करने के बाद अपने तीर को उधर से बाहर निकाल देता है। मैं तो पहले जब ये चीज़ देखा मैं हंसते हंसते ख़त्म हो चुका था। फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर वो ज़ॉम्बी अपने लैंग्वेज में बोलता है तूने मेरे वर्जिनिटी को ले चुका है, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लिंजी बोलता है ये सारी चीज़ें मैंने पर्पसली नहीं किया, प्लीज़ तुम मेरे को माफ़ कर दो। फिर वो ज़ॉम्बी सीधा उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर तभी हम देखते हैं बिग इडियट जाके उसके मुंह को पकड़ लेता है पीछे से जाके और नीचे की तरफ गिरा देता है। मगर तभी वो ज़ॉम्बी भी उसके हाथों को छुड़ा के उसके ऊपर बैठ जाता है। हम लिंजी को देखते हैं फिर से अपने तीर को चला देता है। तुम बताओ इस बार क्या होगा। फिर से हमें दिखाया जाता है एक छोटे से गत्ते के अंदर एक बड़ा सा तीर घुस जाता है। फिर हम लिंजी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा फेस बनाते हुए बोलता है सच में बहुत ज़्यादा ही दर्द हुआ होगा। फिर हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ही दर्द में बोलता है क्या तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा ही बुरा है। लिंजी बोलता है क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे, ये चीज़ मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, ये एक्सीडेंटली हो चुका है। फिर हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से फिर से अपने पास से तीर को बाहर निकालता है और इसके साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर नीचे की तरफ गिर जाता है और इसके साथ ही बिग इडियट का बाजार का मोड भी ख़त्म हो जाता है। फिर लिंजी बोलता है बिग इडियट जल्दी से उधर से हट जाओ। लिंजी अपने पास से सारे तीर को अटैक कर देता है जिससे कि पूरी जगह धुआं के अंदर बदल जाता है। फिर सिस्टम में लिखा आता है वार्निंग, तुमने बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को, जिसके कारण वो खुद को इवॉल्व करके
सक्सेसफुली अपने लिमिट को ब्रेक थ्रू कर चुका है और अपने टाइटन ब्लड लाइन को भी अवाकन कर चुका है 100%। अब वो ज़ॉम्बी टाइटन ज़ॉम्बी सक्सेसफुली इवॉल्व होकर सिल्वर रैंक बॉस मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। फिर लिंजी ये देखने के बाद बोलता है, मेरे को पता है बॉस मॉन्स्टर खुद को इवॉल्व कर सकते हैं, मगर मारने के साथ ही ये खुद को इवॉल्व कर चुका है। ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक लुक दे रहा होता है लिंजी की तरफ। फिर हमें टाइटन ज़ॉम्बी के इस बार स्टेटस को दिखाया जाता है। सिल्वर रैंक बॉस मॉन्स्टर लेवल 19 होता है। बेसिक एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ होता है 70, माइंड होता है 30, फिजिक होता है 65, एजिलिटी होता है 45 और इसके साथ उसके लेजेंडरी एक टैलेंट भी मिलता है बॉडी का, जो उसको बहुत ज़्यादा ही मदद करेगा फाइट के दौरान। और उसके पास बहुत सारे स्किल भी होता है जो इतना ज़्यादा मैं नहीं बताने वाला। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है, क्या लेजेंडरी टैलेंट? ये तो एक गोल्डन रैंक बॉस मॉन्स्टर को टक्कर दे सकता है फाइट के दौरान। फिर सिस्टम में लिखा आता है, चीट सिस्टम के अंदर हमने डिटेक्ट किया है टाइटन ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है, इसके लिए तुम्हारा रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ किया जा रहा है। लिंजी ये देखने के बाद मानीमान सोचता है, मैं इस ज़ॉम्बी को कैसे हरा सकता हूँ। फिर वो बॉस मॉन्स्टर जाके लिंजी की तरफ अटैक कर देता है। लिंजी बोलता है, मेरे को पता है शायद से ये एक ही रास्ता है जिससे कि मैं इसको हरा सकता हूँ। फिर लिंजी कुछ देर पीछे जाके उसके ऊपर तीरों से अटैक कर देता है। हम देखते हैं उस तीर जाके बॉस मॉन्स्टर के हाथों पे लगता है, मगर उस तीर को बाहर निकलने के साथ ही उसका घाव पूरी तरह से हील हो जाता है अपने लेजेंडरी टैलेंट के कारण। फिर लिंजी अपने तीर को शॉट के अंदर कन्वर्ट करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं इसके कारण भी उसके ऊपर कोई भी खरोच नहीं आया होता है। फिर लिंजी बिग इडियट की तरफ देखता है। हम देखते हैं बिग इडियट अपना खाना बहुत मज़े से खा रहा होता है। लिंजी बोलता है, मेरे को नहीं लगता मैं बिग इडियट के ऊपर बिल्कुल भी रिलाई हो सकता हूँ, मगर मेरे पास दूसरा चीज़ है जिसके ऊपर मैं रिलाई हो सकता हूँ। फिर लिंजी अपने पास से ट्रिपल एक्स रोबोट को बाहर निकलता है। सच में इस रोबोट का नाम होता है ट्रिपल एक्स। फिर लिंजी अपने बैग के अंदर से कैट को भी बाहर निकालता है, ज़ॉम्बी कैट को। फिर लिंजी अपने शॉट के अंदर एक स्किल को एक्टिवेट करने लगता है। फिर लिंजी अपने शॉट से बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण बॉस मॉन्स्टर भी बहुत दूर जाके गिरता है। सिस्टम में लिखा आता है, इस अटैक के कारण प्लेयर अब 2 सेकंड के लिए एक ही जगह के अंदर रुक जाएगा। फिर हम देखते हैं एक्स मॉन्स्टर जाके सीधा उसके गले के ऊपर अटैक कर देता है। कैट मॉन्स्टर भी सीधा दौड़ते हुए उसके हाथों के ऊपर अटैक करके चला जाता है, जिससे कि उसके हाथों में भी बहुत सारा चोट लगा जाता है। फिर लिंजी सीधा जाके उसके हाथों के ऊपर अपने शॉट से अटैक कर देता है 2 सेकंड के बाद। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है, इतने सारे एक्स रोबोट को, कैट को और मेरे शॉट को कंट्रोल करने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर सीधा ग्राउंड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण एक शॉक वेव जाके सारे लोगों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लिंजी फिर जंप करके उसके शॉक वेव से बच जाता है, मगर बिग इडियट जल्दी से उठ जाता है, मगर तभी उस शॉक वेव के कारण फिर से बेहोश हो जाता है। फिर लिंजी ये देखने के बाद बोलता है, ये बंदा तो अपने स्पेशल स्किल को यूज़ करने वाला है, मेरे को बिल्कुल भी इसको यूज़ करने नहीं देना। फिर लिंजी सीधा जाके उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और ज़ॉम्बी भी अपने पंच से उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर लिंजी हवा के अंदर ही उसके अटैक को डॉच करके नीचे की तरफ गिर जाता है। फिर लिंजी सीधा जाके उसके पीछे से उसके सर को ही काट डालता है, मगर तुम ऐसा मत समझो, ज़ॉम्बी मर चुका है, ज़ॉम्बी अभी तक जिंदा होता है। फिर सिस्टम में लिखा आता है, हमने डिटेक्ट किया है ग्राउंड के अंदर 5 लोग इंटर किया है, जिसके कारण प्लेयर का सारे रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा ही कम किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं लिंजी और एक्स रोबोट और कैट मिल के जाके उस ज़ॉम्बी को पूरी तरह से मार देता है। फिर लिंजी पीछे की तरफ देखते हैं, जहाँ पे 3 प्लेयर उस ग्राउंड के अंदर आ रहा होता है, जिसके कारण लिंजी का बहुत सारा रिवॉर्ड कम हुआ होता है। इसके कारण लिंजी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना, जब भी डालूंगा तुम्हें पता चल जाएगा। हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कुछ लोग लिंजी के ग्राउंड के अंदर आ जाता है। फिर उनमें से ही एक बंदा बोलता है, जल्दी से तुम लोग उधर पे क्या कर रहे हो, जल्दी से इधर पे आओ, जिससे कि हमें मिशन का रिवॉर्ड मिल सके, ये तो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होगा। दूसरा बंदा बोलता है, OMG, मेरे को पहला प्रोफेशन मिल चुका है, तो इसका मतलब मैं बहुत जल्दी फेमस होने वाला हूँ, ग्लोबल अनाउंसमेंट ज़रूर मेरे बारे में होगा। ये सुनने के बाद दूसरा लड़की ऊपर की तरफ होती है और जो बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं, बिग शॉट ने उस ज़ॉम्बी को मार चुका है, ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होगा, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, उसके रिवॉर्ड को ले सकते हो। फिर वही बंदा बोलता है, तुम जल्दी से अपना मुंह बंद करो, एक गाली भी देता है जो मैं नहीं बताने वाला, और बोलता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर रहा हूँ पहले से ही, तुम सिर्फ रुको, रात के टाइम में मैं तुम्हें डेथ दिखाऊंगा, तुम्हें नरक दिखाने के बारे में बात कर रहा होता है। फिर ऐसा सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है।
हम लिंजी को देखते हैं जो अचानक से उस बंदे के ही पीछे आ जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, अपने शरीर से पावर को भी बाहर निकल रहा होता है। फिर पहला वाला बंदा बोलता है, बिग शॉट आप ज़रूर लिंजी हो गए, आप तो बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली हो, मैं आपका बहुत बड़ा ही फ़ैन हूँ और हम लोग इधर पे आए हैं मेरे ब्रदर के साथ तुम्हारी मदद करने के लिए। आप प्लीज़ हमें बताइए हम लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। दूसरा बंदा भी बोलता है, हाँ बिग शॉट मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तीसरा बंदा भी बोलता है, हाँ श्योर हम भी आपके बहुत बड़ा ही फ़ैन है। लिंजी बोलते हैं, क्या तुम लोग मेरे फ़ैन हो? ये सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, मगर लिंजी बोलता है, मगर तुम लोग तो बहुत पहले इधर पे आ चुके थे, मगर पहले मेरी मदद करने के लिए इधर पे क्यों नहीं आए थे? ये सुनने के बाद एक बंदा कुछ बोलने ही वाला होता है, मगर तभी हम लिंजी को देखते हैं जो अपने हाथों की तलवार से उसको काट डालता है। लिंजी बोलता है, सच में तुम जैसे घटिया कीड़े को मैं बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता। लिंजी बोलता है, सच में तुम जैसे घटिया लोग मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। फिर लिंजी अपना डिमोनिक गेज अपने मास्क का स्किल का यूज़ करता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं वो लोग हिप्नोटाइज हो जाता है, एक दूसरे को ही मारने लगता है और बोलता है, वो चीज़ मेरा है, जल्दी से उसे छोड़ दो। दूसरा बंदा बोलता है, तुम मेरे पास मत आओ ज़ॉम्बी, जल्दी से उधर पे ही रुक जाओ। लिंजी माने मन सोचता है, सच में तुम जैसे डिस्गस्टिंग पीपल दूसरे के मिशन के रिवॉर्ड लेने की कोशिश कर रहा था, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जिसने 2 बंदे को मार चुका होता है। सिस्टम में लिखा आता है, 2 बंदे मार चुका है, 3 बंदा मार चुका है, तुम्हारा रिवॉर्ड 1% से इंक्रीज हो चुका होता है। हर एक बंदे के लिए एक एक रिवॉर्ड बढ़ चुका होता है। लिंजी मानी मन सोचता है, ये सिर्फ मेरे रिवॉर्ड की बात नहीं है, अगर ये लोग ज़्यादा आ जाते तो ज़ॉम्बी और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता, जिससे कि मैं मार भी सकता था। फिर एक बंदा लिंजी के पीछे से बोलता है, लिंजी तुम चाइना के हीरो हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें तो हमारे जैसे कमज़ोर लोगों की मदद करना चाहिए। दूसरा बंदा बोलता है, ये तुम्हारी ड्यूटी होता है हम लोगों की मदद करना, जैसे कि हम लोग तुम्हारी फॉलोअर बन जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तीसरा बंदा बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, तुम्हें ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर तुम हम लोगों के मार दोगे तो बहुत सारे लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग बोलेंगे। ये सुनने के साथ ही लिंजी उसके गाले को ही काट डालता है। सिस्टम में लिखा आता है, तुम्हारा रिवॉर्ड 1 से और बढ़ चुका होता है। और हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो इसके ब्लड को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। लिंजी बोलता है, क्या तुम भूल चुके हो मेरा नाम लिंजी है, जो बिल्कुल भी किसी के ऊपर भी दया नहीं दिखाता। मैं कोई हीरो नहीं हूँ और मेरे को बनने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं खुद के लिए जीता हूँ, तुम लोगों की मदद मेरे को नहीं करना। ये सुनने के बाद वो दोनों बंदे उधर से भागने लगते हैं। लिंजी बोलता है, तुम लोग पहले मेरे को प्रूव करने के बाद तुम इधर से भागने की कोशिश कर रहे हो, सच में कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। फिर लिंजी बाकी सारे लोगों को भी मार डालता है। फिर लिंजी जाके उस ज़ॉम्बी के पास जाके सारे लूट को निकालने लगता है और बोलता है, सच में कमज़ोर लोग हमेशा ही मॉरल और ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, मगर वो लोग कौन होते हैं जो ऐसी बातें करने वाले। जब मेरे को ली फैमिली बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तब मैं ऐसे लोगों से बहुत बार मदद मांगने की कोशिश किया, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, उल्टा मेरे को पकड़ के ली फैमिली को देने की कोशिश किया। मैं बिल्कुल भी ऐसे लोगों को मदद नहीं कर सकता। फिर लिंजी के सिस्टम में लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर लिंजी, तुमने 90 लेवल के सिल्वर रैंक बॉस को मार चुके हो, इसके कारण तुम्हें 400 एक्सपी मिलता है और 500 गोल्ड कॉइन। फिर लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुम पहले बंदे हो जिसने सिल्वर रैंक के बॉस मॉन्स्टर को मार चुके हो, इसके लिए तुम्हें एक ग्लोबल न्यू अचीवमेंट मिलता है जिसका कि नाम होता है सिल्वर सोरो, और तुम्हारा इस बारे में ग्लोबल अनाउंसमेंट होने वाला है बहुत जल्दी। फिर लिंजी के चीट सिस्टम के अंदर मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुमने बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ज़ॉम्बी को मार चुके हैं, इसके लिए तुम्हारा रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका होता है, तुम्हें अब रैंडम 2 चीट मिलेगा और 2 रैंडम सिल्वर रैंक के इक्विपमेंट। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है, क्या मेरे को डबल रिवॉर्ड मिलेगा, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है। फिर लिंजी के सामने एक चीट आ जाता है, एक चेस्ट गोल्डन कलर का। फिर लिंजी जाके उसको खोलता है, जिसके अंदर से हमें एक फेदर और एक स्क्रोल को दिखाया जाता है। फिर हमें स्क्रोल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारा लिखा होता है, मगर मैं पढ़ने नहीं वाला, ये एक एग्रीमेंट की तरह होता है। लिंजी उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर लेता है। सिस्टम में लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर लिंजी, तुमने सक्सेसफुली मो सिटी प्रोफेशन चेंजिंग स्टोर को एक्टिवेट कर चुके हो, इसके बदले में तुम्हें 500 रेपुटेशन पॉइंट मिलता है, 3000 गोल्ड कॉइन मिलता है
1500 एक्सपी मिलता है और एक प्रोफेशनल चेंजिंग स्क्रॉल मिलता है जो होता है ओवरलोड। फिर से लिंजी के सिस्टम में मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुम सक्सेसफुली लेवल अप करके 15 लेवल के ऊपर आ चुके हो। इसके कारण तुम्हें स्ट्रेंथ 3 से मिलता है, फिजिक 3 से मिलता है और 3 फ्री के एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। फिर से सिस्टम में लिखा होता है अब लिंजी को लेवल 16 तक जाने के लिए उसको 2800 पॉइंट की ज़रूरत है एक्सपी की। फिर हम लोग देखते हैं उसी पिलर से सारे इक्विपमेंट बाहर आ जाता है। लिंजी ये सारे वेपन को देख के बोलता है, क्या ये रिवार्ड मेरे को सिस्टम से मिला है, मेरे रिवार्ड इतना सारा इंक्रीज होने के कारण। फिर हम लोग लिंजी के पीछे देखते हैं, किसी का आवाज़ आता है। लिंजी ये सारे बातें सुनने के बाद बोलता है, मैं तुम लोगों के बारे में कैसे भूल सकता हूँ, जो लोग इस जगह पे छुपा हुआ है मेरे सारे रिवार्ड को लेने के लिए, मगर तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के साथ फालतू बातें नहीं करने वाला। फिर लिंजी जाके बिग इडियट को थप्पड़ मारता है उठाने के लिए, मगर बिग इडियट नहीं उठता। लिंजी बोलता है, बिग इडियट हम लोग जाके चिकन लेग पीस खाने वाले हैं। ये सुनने के साथ ही बिग इडियट पूरी तरह से उठ जाता है, भाई को सिर्फ खाना खाना है। लिंजी फिर बिग इडियट के साथ उधर से चला जाता है। फिर हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पे एक पोर्टल खुलने लगता है। बहुत सारे बंदे होते हैं। एक बंदा बोलता है, इधर पे सारा चीज़ क्या हो रहा है, क्या ब्रदर लिंजी ने डिफेट नहीं कर पाया ज़ॉम्बी को। फिर एक और बंदा बोलता है, क्या लिंजी ने कुछ हाई लेवल का इक्विपमेंट मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर चुका है और हम लोग इधर पे फंस चुके हैं, क्या ये बंदा हमें ज़ॉम्बी के हाथों में खिलाना चाहता है। ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा क्रूअल है, हम लोग तो सिर्फ कुछ ही लूट को लेने के लिए इधर पे आया था। फिर हमें सिस्टम के अंदर लिखा दिखाया जाता है सिस्टम का ग्लोबल अनाउंसमेंट। सिस्टम में लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर लिंजी, तुम पहले बंदे हो चुके हो जिसने इस दुनिया के अंदर सिल्वर रैंक के बॉस मॉन्स्टर को मार चुके हो। तुम्हारे स्ट्रॉन्ग कॉम्बैक्ट एबिलिटी को देखने के बाद पूरा दुनिया शॉक हो चुका है। इसके कारण तुम्हें एक ग्लोबल यूनिक अचीवमेंट मिलता है जिसका कि नाम होता है सिल्वर सोरो। इसके कारण तुम्हें बहुत सारा रिवार्ड भी मिलेगा और हम लोग बाकी सारे प्लेयर को बोलना चाहते हैं, इस बंदे से देख के कुछ सीखने की कोशिश करो। फिर से सिस्टम में लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर लिंजी, तुम पहले बंदे बन चुके हो जिसने प्रोफेशनल चेंजिंग स्टोर को ओपन कर चुके हो। इसके कारण तुम्हें मोह सिटी शेकल मिलता है। पता नहीं ये क्या चीज़ होता है, आगे पता चल सकता है। फिर से सिस्टम में लिखा आता है, तुमने एक ग्लोबल यूनिक अचीवमेंट को पा चुके हो जिसका कि नाम होता है प्रोफेशन चेंज मास्टर। इसके बदले में तुम्हें लार्ज अमाउंट का रिवार्ड भी मिलेगा। फिर से बाकी सारे प्लेयर को बोलता है, तुम लोग इस बंदे को देख के कुछ सीखने की कोशिश करो। फिर हम एक बंदे के सिस्टम के अंदर देखते हैं, ये भी ग्लोबल अनाउंसमेंट होता है, हर एक बंदे के सिस्टम में ये मैसेज आया होता है। लिंजी के कारण मो सिटी पहला सिटी बन चुका है जो अपने प्रोफेशनल चेंजिंग स्टेशन को एक्टिवेट कर चुका है। इसके लिए इस सिटी के अंदर जितने भी सारे प्लेयर हैं उन सबको रिवार्ड मिल रहा होता है। हर एक बंदे का लेवल 1 से बढ़ जाएगा। 24 घंटे तक किसी भी ज़ॉम्बी को अगर मारेगा तो ड्रॉप रेट डबल हो जाएगा। एक्सपी और गोल्ड कॉइन सारे चीज़ों पर आने का चांस 10% से बढ़ जाएगा। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो बोलती है, मैं फाइनली लेवल अप कर चुकी हूँ। दूसरी लड़की बोलती है, क्या तुम जानते हो आज से मैं लिंजी का बहुत बड़ा फ़ैन बन चुका हूँ। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दो बंदे को दिखाया जाता है जो लोग ज़ॉम्बियों के साथ फाइट करके उन लोगों को मार रहा होता है। फिर हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो खिड़की से सारी चीज़ें देख रहे हैं। बोलता है, मेरे को जितना याद है ये प्रोफेशन चेंजिंग स्टेशन कल के कल ही आ चुका था हमारे सिटी के अंदर, मगर ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। एक बंदा जाके अकेले ही ब्रोंज रैंक के बॉस मॉन्स्टर को मार चुका है और उसी रात को मेरे को जितना याद है हमारे पूरे टीम जाके 30 लोग उधर पे जाके मार चुका था। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें और एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने अपने माथे के ऊपर एक बैंड पहना होता है लिंजी का। वो बंदा बोलता है, मेरे को पता था हमारा बिग शॉट लिंजी ऐसा ही होगा, मेरे को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर चुका है ये तो ग्लोबल अनाउंसमेंट के कारण। लिंजी सच में तुम इस दुनिया के असली पावरफुल बिग शॉट हो। फिर हम लोग दूसरी तरफ एक बंदे को देखते हैं, शायद से किसी ऑफिस का बॉस होता है। ये बंदा बोलता है, मेरे को जितना पता है इस प्लेयर लिंजी का नाम हमारे कंट्री का ही ये बंदा होगा, मगर पता नहीं कैसे ये बंदा एपोक्लिप्स डिसेंडेंट गेम के कारण ट्रैवल करके मो सिटी के अंदर ट्रैप हो चुका है। तुम लोग मेरी बातें ध्यान से सुनना, कुछ भी हो जाए हम लोग इस बंदे को हमारे कंट्री के अंदर फिर से वापस लाएंगे, क्योंकि ये कंट्री उस बंदे का मदरलैंड है। तुम्हें पता ही चल गया होगा हमारे लिंजी का कितना ज़्यादा डिमांड बढ़ चुका है हर एक देश में। फिर हम लोग लिंजी को देखते हैं जो अपने सिस्टम के अंदर अपने प्रोफाइल को देख रहा होता है। लिंजी का लेवल अब 16 हो चुका है।
अब गोल्ड कॉइन उसके पास 12,204 होता है और उसके स्टोरेज स्पेस 7.2 क्यूब मीटर होता है। उसके रेपुटेशन रैंकिंग के अंदर उसके पास पॉइंट होता है 6,220 रेपुटेशन पॉइंट। सेकंड प्लेस के बंदे के पास सिर्फ 320 होता है। लिंजी मनीमान सोचता है सच में मेरे शुरुआत से ही बिगिनिंग पीरियड के अंदर से ही मेरा लेवल बहुत जल्दी से बढ़ रहा होता है। मैं ऑलरेडी लेवल 16 के ऊपर पहुंच चुका हूं। मेरे को तो वैसे मेरे प्रोफाइल को लो रखना था, मगर मैं अब ऐसा नहीं रख सकता। ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो चुका है। चलो मेरे को मेरा रिवॉर्ड को पहले क्लेम कर लेना चाहिए। फिर लिंजी के हाथों पे हम एक स्क्रॉल को देखते हैं। इस स्क्रॉल के बारे में सिस्टम के अंदर हमें बताया जाता है। ये प्रोफेशनल स्क्रॉल होता है ओवरलोड का। इसके इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाता है। इसके अंदर सिर्फ इसके तारीफ ही लिखा हुआ होता है, इसलिए मैं तुम्हें बताने नहीं वाला। लिंजी ऐसा चीज़ें देख के बोलता है ये तो एक ग्रोथ टाइप प्रोफेशन है। ये जब भी प्रोफेशन को इम्प्रूव हो जाएगा तब खुद ही सारे एट्रीब्यूट को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देगा और सबसे ज़्यादा हमारे माइंड और एजिलिटी को बढ़ा देगा। ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। फिर लिंजी को सिस्टम से ड्रॉ करने के बाद एक चीट मिलता है जिसका भी नाम होता है ऑटो पिकअप लेवल 1। एक ही चीज़ 2 बार मिलने के कारण ऑटो पिकअप लेवल अप करके 2 लेवल पे पहुंच जाता है। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है ये तो मेरे बहुत ज़्यादा ही काम आएगा जब मैं बॉस के साथ फ्यूचर के अंदर फाइट करूँगा। फिर लिंजी सिस्टम से पूछता है सिस्टम ग्लोबली जो अनाउंसमेंट हुआ था डबल सारे ड्रॉप रेट को बढ़ाने का, और मेरे पास पहले से ही 1% ड्रॉप रेट का है, तो मेरा कितना होगा। फिर सिस्टम के अंदर लिखा आता है इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, पूरा रिवार्ड ही तुम्हारा डबल मिलेगा ओरिजिनल ड्रॉप रेट से, और तुम्हारा प्लस होकर 1% से बढ़ जाएगा तुम्हारे टाइटल के कारण। फिर लिंजी ये सुनने के बाद पूरी तरह से शांत हो जाता है और मान्यमान सोचता है तो इसका मतलब है, चिल्लाते हुए बोलता है मेरे को 201% का ड्रॉप रेट मिलेगा। फिर लिंजी के सिस्टम में लिखा आता है तुम्हें सिल्वर रैंक के इक्विपमेंट 2 मिलता है, हिडन बैटल आर्मर, मैजिक ट्रेजर। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है क्या मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ। फिर सिस्टम के अंदर इसके बारे में बताया जाता है। पहला चीज़ होता है मैजिक हिडन बैटल आर्मर, सिल्वर रैंक का इक्विपमेंट। ये सिर्फ मैजिशियन को बहुत ज़्यादा तफलीक देगा और इसको पहनने के कारण लिंजी को स्ट्रेंथ 2 से बढ़ जाएगा, फिजिक 2 से बढ़ जाएगा और किसी भी तरह का मैजिक स्पेल डैमेज को 10% से कम कर सकता है। ऐसा ही मैजिक हिडन ट्रेजर होता है, सिल्वर रैंक का इक्विपमेंट। ये भी मैजिशियन को बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, एजिलिटी 2 से प्लस कर देगा, माइंड 2 से प्लस कर देगा और मैजिक स्पेल डैमेज को 5% से कम कर देगा। फिर लिंजी दोनों को इक्विप कर लेता है। फिर सिस्टम में लिखा आता है तुमने सक्सेसफुली इक्विप कर चुके हो, इसके कारण तुम्हारे सारे एट्रीब्यूट 1 से बढ़ जाता है और तुम्हें 10% का मैजिक डैमेज रिसीव मिलता है। फिर लिंजी अपने सिस्टम के अंदर अपने एट्रीब्यूट देखता है। स्ट्रेंथ 56 होता है, माइंड 34 होता है, फिजिक 53 होता है, एजिलिटी 36 होता है और इसके पास बाकी 12 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट भी होता है। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है तो इसका मतलब है मेरे एजिलिटी और माइंड बहुत ज़्यादा ही कम है, मेरे को पहले इन दोनों को बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर लिंजी माइंड को 40 कर देता है, एजिलिटी को 42 कर देता है। लिंजी बोलता है अब ये सारी चीज़ें देखने में मज़ेदार लग रहा है। फिर लिंजी सिस्टम को बोलता है सिस्टम जल्दी से मेरे दोनों चीट को ड्रॉ कर दो। फिर लिंजी कुछ देखने के बाद बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल है, मगर इसका रोल बैटल के दौरान बहुत ज़्यादा ही होगा। एक सीरीज़ होता है या बोतल, किसी तरह का दवा या कुछ और। फिर लिंजी अपने टाइटल को चेक करते हुए बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, मेरे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा ही ताकतवर चीज़ है, मैं तो सच में बहुत ज़्यादा ही रिच बन चुका हूँ। फिर लिंजी के सिस्टम के अंदर हमें दोनों टाइटल को दिखाया जाता है, मगर लिंजी दोनों को ही शायद से इक्विप नहीं करता। लिंजी बोलता है शायद से मेरा सारा लक पहले से ही ख़त्म हो चुका है, इसके कारण मेरे को इतने ज़्यादा एवरेज आइटम मिल रहा होता है। फिर लिंजी चिल्लाते हुए बोलता है सिस्टम जल्दी से मेरे दोनों सिल्वर रैंक के इक्विपमेंट को ड्रॉ कर दो। फिर लिंजी मॉन्क बनते हुए प्रे करते हुए बोलता है गॉड जल्दी से मेरे को एक अच्छा सा आइटम दे दो। फिर लिंजी अपने प्रोफेशन के अंदर देखता है जहाँ पे एक प्रोफेशन मिला होता है लिंजी को, जिससे कि उसका स्ट्रेंथ 2 से बढ़ जाएगा, फिजिक 1 से बढ़ जाएगा और 2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलेगा। लिंजी ने देखने के बाद बोलता है ये बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल है, मेरे लिए भी यूजलेस है, बिग इडियट के लिए भी, चलो इसको रख देता हूँ, फ्यूचर के अंदर कोई भी काम में आ सकता है। फिर लिंजी अपने बहुत सारे आइटम को देख लेता है। फिर अपने पास से उसी
गोल्डन चेस्ट को बाहर निकालता है। सिस्टम के अंदर लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुमने गोल्डन रैंक के चेस्ट को ओपन किए हो। इसके कारण तुम्हारे स्टोरेज स्पेस 0.6 क्यूब मीटर से बढ़ चुका होता है और इसके बदले में तुम्हें 104 एक्सपी भी मिला होता है, 560 गोल्ड कॉइन भी मिला होता है। फिर हमें गोल्डन चेस्ट के अंदर से एक आइटम को दिखाया जाता है। एक तलवार होता है जिसके बारे में बताया जाता है सिस्टम के अंदर, वाक यांग वाटरमेलन नाइफ, गोल्ड रैंक का इक्विपमेंट। इसको वाक यांग एक्सपर्ट ने यूज़ करता था। इसके कारण तुम्हारा स्ट्रेंथ 3 से बढ़ जाएगा, फिजिक 3 से बढ़ जाएगा, एजिलिटी 1 से बढ़ जाएगा और अगर तुमने इससे किसी का भी सर काटा तो इसका अटैक स्पीड 20% से बढ़ जाएगा। इसके अंदर एक स्किल भी होता है जिसको तुम्हें एक्टिवेट करने के लिए 2 बार बोलने की ज़रूरत है, क्या तुम्हारा वाटरमेलन पूरी तरह से फ्रेश है। ऐसे 2 बार बोलने की ज़रूरत है इसको एक्टिवेट करने के लिए। जब ये स्किल एक्टिवेट हो जाएगा, प्लेयर के सारे एट्रीब्यूट को 10% से कम कर देगा। इस स्किल का कूलडाउन होता है 1 घंटे का। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है, मैं बिल्कुल भी इस स्किल को यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि ये सारे वर्ड बोलना बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। चलो मैं इस तलवार को मेरे ऑर्ब को खिला दूंगा। तो इस एपिसोड के शुरुआत में लिंजी हमें बताता है, मेरे को जल्दी से शुरू करना पड़ेगा मेरे काम को क्योंकि 24 घंटे का टाइम बाकी है। इसके अंदर मैं जितने भी ज़ॉम्बी को मारूंगा उससे मेरे को डबल इक्विपमेंट और आइटम मिलेगा और 1% चांस होगा जिससे कि मेरे को 3 गुना आइटम मिल सकता है एक ज़ॉम्बी को मारने से। फिर लिंजी जल्दी से अपने पास से एक पोशन को बाहर निकल के खा जाता है, उसके सारे एनर्जी फिर से आ जाता है। फिर लिंजी बिग इडियट के पास आता है। लिंजी बोलता है, बिग इडियट हमारा काम आ चुका है, जल्दी से हमें बाहर जाना पड़ेगा और बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मारना पड़ेगा और तुम तैयार हो जाओ। अगर तुम इस रात के टाइम के अंदर 20 ज़ॉम्बी को मार डालोगे तुम्हें एक रोस्टेड चिकन मिलेगा। ये सुनने के बाद तो बिग इडियट बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है क्योंकि भाई को सिर्फ खाना से मतलब है। फिर हम लिंजी को देखते हैं, उसके सामने एक ज़ॉम्बी होता है जो बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा। लिंजी इसे देख के बोलता है, ये ज़ॉम्बी इतना ज़्यादा मोटा कैसे हो चुका है। फिर लिंजी अपने पास से एक तलवार को बनाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वो बंदा वहीं पे ही मर जाता है। लिंजी बोलता है, जल्दी से मेरे को 2 इक्विपमेंट या 3 इक्विपमेंट जल्दी से मेरे को दो। फिर सिस्टम में लिखा आता है, तुमने एक लेवल 6 के हैवी ज़ॉम्बी को मार चुके हो, इसके कारण तुम्हें 12 एक्सपी और 13 गोल्ड कॉइन मिलता है। लिंजी फिर बिग इडियट को बोलता है, बिग इडियट जल्दी से अपने हैमर से बहुत ज़्यादा ग्राउंड के ऊपर अटैक करो जिससे कि आवाज़ हो के और भी ज़ॉम्बी हमारी तरफ आ सके। हम देखते हैं सुनने के बाद बिग इडियट सीधा अपने हैमर से ग्राउंड की तरफ अटैक कर देता है जिससे कि बहुत सारे ज़ॉम्बी भी उधर पे आ जाता है। फिर बिग इडियट अपने हैमर से उन सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, मर जाता है एक ही बार में। इससे बहुत सारे एक्सपी और गोल्ड कॉइन मिला होता है। फिर लिंजी की तरफ हम लोग देखते हैं जहाँ पे भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुका होता है। लिंजी ये सारे ज़ॉम्बी को देख के बोलता है, हाँ अब मेरे को मज़ा आएगा इतने सारे ज़ॉम्बियों के साथ। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो लोग सिस्टम के अंदर इक्विपमेंट रैंकिंग को ही देख रहा होता है जिससे 1 से लेके 6 लेवल तक सिर्फ लिंजी का ही नाम होता है इक्विपमेंट रैंकिंग के अंदर। फिर हम यून फैमिली के हेड को देखते हैं जो बोलता है, सिल्वर रैंक के इक्विपमेंट वो सारे ज़रूर लिंजी को ही मिला होगा क्योंकि उसने ही बॉस रैंक के सिल्वर रैंक के बॉस को मार चुका था। फिर हम एन फैमिली के हेड को देखते हैं जो एक बच्चा होता है। ये बोलता है, ये तो ऑब्वियस है, मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ ये लिंजी बंदा कौन है। फिर हम ली फैमिली के हेड को देखते हैं, इससे ही लिंजी को बदला लेना होता है। ली फैमिली का हेड बोलता है, एन फैमिली के बच्चे जल्दी से अपने मैनर को अच्छे से दिखाओ, तुम्हारा पापा ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है इसके कारण तुम इधर पे हो, वरना तुम्हें इधर पे हम बिल्कुल भी नहीं लाते। अब हमारे पास एक सीरियस मैटर है, जल्दी से सीरियस हो जाओ। फिर हम उसी बच्चे को देखते हैं जो बोलता है, ली फैमिली के हेड क्या तुम अपने बच्चे को मेरे से ज़्यादा अच्छे समझते हो इसीलिए ये सारी बातें कर रहे हो। मेरे को जितना याद है हाउ बॉब ली अभी मो सिटी के अंदर होगा और मेरे को जितना उसके एटीट्यूड और कैरेक्टर के बारे में पता हो है वो बंदा बहुत जल्दी से मर जाएगा। फिर हम यून फैमिली के हेड को देखते हैं जो बोलता है, ब्रदर ली अब ये सारे बातों को छोड़ो, हमें लिंजी के बारे में सोचना पड़ेगा और तुम एन फैमिली के हेड जल्दी से अपने मैनर्स को समझो, दूसरे के फैमिली के अंदर इंटरफेयर मत करो। मैंने कभी भी जियाई का नाम
चाइना के अंदर नहीं सुना था। अगर तुम्हें जीआई मतलब नहीं पता, लिंजी ने अपना फेक नेम सिस्टम के अंदर रखा है, इसीलिए उसका नाम जीआई हर वक्त बुलाया जाता है, मगर मैं इसको लिंजी नहीं बुलाऊंगा। फिर हेड बोलता है, मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता इस जैसा इतना ज़्यादा अननोन पर्सन अचानक से इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। ली फैमिली का हेड भी बोलता है, हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। मैं ज़रूर इस बंदे को ढूंढने की कोशिश करूँगा और हमारे टीम के अंदर ज्वाइन कराऊँगा। इससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा हमारे कंपनी को फिर से इस्टेब्लिश करने में। फिर एंड फैमिली का बच्चा बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, ये एपोक्लिप्स गेम के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा। हम पूरी दुनिया को, जब केओस के अंदर है, हम खुद को इंडिपेंडेंट करने के बाद पूरी दुनिया को हमारे मुट्ठी में कर सकते हैं। अगर लिंजी हमारे लिए काम नहीं करेगा तो हम उसके सारे इक्विपमेंट को ले लेंगे और उसके बाद उसको पूरी तरह से इस दुनिया से ही ख़त्म कर देंगे। ये सुनने के बाद दोनों बुड्ढे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हम एक ज़ॉम्बी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे कुछ लड़कियाँ मिलकर उस ज़ॉम्बी को मार रहा होता है। फिर हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो बोलता है, आज का रिवॉर्ड तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मेरे को और भी ज़ॉम्बियों को मारना चाहिए। फिर हम तीसरे बंदे को देखते हैं जिसके हाथ पे शायद पकड़ते हुए एक ज़ॉम्बी को मार चुका होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंजी अपने ऑर्ब को सारे इक्विपमेंट को डिवार करने के मदद कर रहा होता है। फिर लिंजी अपने खिड़की से बाहर की तरफ देखता है, जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो अकेले ही बहुत सारे ज़ॉम्बियों के साथ फाइट कर रहा होता है। लिंजी बोलता है, मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर ये बंदा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, इसका नाम है झांग वान जोंग, मगर इस ज़िंदगी के अंदर शायद से ये बंदा बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, इसीलिए एक भी ग्लोबल अनाउंसमेंट मेरे को सुनने के लिए नहीं दिया। शायद से मेरे रिबॉर्न होने के बाद बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया के अंदर चेंज हो चुका है, मगर मैं एक चीज़ अच्छे से जानता हूँ, अगर मेरे पास शक्ति होगा तो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकता हूँ। फिर लिंजी जल्दी से जाके अपने बैग से सारे कचरे को बाहर निकालता है। लिंजी के लिए तो कचरा होता है, मगर बाकी सारे लोगों के लिए इक्विपमेंट और आइटम होता है। फिर लिंजी अपने पास से अपने तलवार को बाहर निकालता है, सारे इक्विपमेंट को उसके अंदर अपग्रेड करने के लिए रख देता है। फिर अचानक से लिंजी के नाक में किसी तरह का गंध आता है। फिर लिंजी जल्दी से बिग इडियट की तरफ देखता है। हम बिग इडियट को देखते हैं जो वो भी अपने नाक को बंद करके बैठा हुआ होता है। लिंजी पूछता है, बिग इडियट क्या ये काम तुमने किया है? फिर बिग इडियट जल्दी से उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ए तुम हो। फिर लिंजी जल्दी से अपने कपड़ों से अपने बदबू को सूंघता है, जिसके कारण उसके शरीर से उसके आत्मा ही बाहर निकल जाता है। फिर लिंजी जल्दी से बाथरूम की तरफ भागता है और बोलता है, मैं 1 माह तक अभी तक नहीं नहाया हूँ, जल्दी से मेरे को नहाना चाहिए। फिर हम लिंजी को देखते हैं पूरी तरह से बात लेने के बाद बाहर आ जाता है। बिग इडियट भी अपने कपड़े को उतारने लगता है। लिंजी जल्दी से उसके मुंह पे टॉवल को फेंकते हुए बोलता है, अब मेरा टाइम आ चुका है सोने का। फिर हम लिंजी को बेड के ऊपर देखते हैं। सोने के टाइम को भी भाई को हमें कुछ बताना होता है। लिंजी बोलता है, मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे और बहुत ज़्यादा आलीशान ज़िंदगी जी रहा था। अब मेरी बारी है शांति से सोने का। फिर हम कुछ देर के बाद देखते हैं लिंजी पूरी तरह से सो चुका होता है। सच में मेरे को बिग इडियट के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा। तुम लोग देख लो, लिंजी अच्छे से बेड के ऊपर सो रहा होता है। बिग इडियट को टॉयलेट के पास बैठा के सुलाया होता है। फिर हम देखते हैं टॉयलेट के अंदर से किसी तरह का बवंडर निकलने लगता है। फिर अचानक से उधर से एक लाल कलर का आंखें बाहर निकलता है। उसके बाद हम उधर से देखते हैं एक म्यूटेंट रैट बाहर आ जाता है। फिर लिंजी उसकी आवाज़ सुनने के बाद उठ जाता है। लिंजी के सामने वही म्यूटेंट रैट आ चुका होता है और उसके ऊपर सीधा अटैक कर दिया होता है। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है, ये तो म्यूटेशन के कारण एक बिग रैट बन चुका है। फिर लिंजी अपने तलवार से एक ही अटैक के अंदर उस रैट को 2 टुकड़े कर देता है। फिर हम बाहर की तरफ देखते हैं। किसी टनल के अंदर से बहुत सारे म्यूटेंट रैट बाहर आ चुका होता है और भी बहुत सारे जगह से भी आ रहा होता है। ये देखने के बाद बहुत सारे प्लेयर उधर से भागने लगते हैं और उनके पीछे बहुत सारे म्यूटेंट रैट पड़ा हुआ होता है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जिसको एक म्यूटेंट रैट पकड़ के खा लेता है पूरी तरह से। फिर सीट शिफ्ट होकर हमें लिंजी और बिग इडियट की तरफ दिखाया जाता है। उनके दरवाजे से किसी तरह का आवाज़ आने लगता है। लिंजी ये सारे आवाज़ सुनने के बाद बोलता है, ये तो ज़रूर ज़ॉम्बी हॉर्ड होगा।
बहुत सारे एनिमल एक साथ में गैदर हो रहा होगा, मगर मेरे सिस्टम ने मेरे को किसी तरह का अनाउंसमेंट या रैट के अटैक के बारे में मेरे को नहीं बताया। ये ज़रूर कोई सिंपल रैट गैदरिंग नहीं होगा। फिर लिंजी धीरे से अपने दरवाजे से बाहर निकलता है। लिंजी बोलता है, मेरे रिबॉर्न होने के कारण बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हुआ है, चलो मेरे को बाहर जाके देखने दो क्या सारे चीज़ें चल रहा है। फिर लिंजी खिड़की से बाहर की तरफ देखता है, जहाँ पे बहुत सारे म्यूटेंट रैट रास्ते के ऊपर से जा रहा होता है। लिंजी बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही कम मॉन्स्टर है इधर पे, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। फिर लिंजी उधर से जाने लगता है और बोलता है, चलो मेरे को कुछ और भी चेक करने की ज़रूरत है। फिर लिंजी रुक जाता है और बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतने ज़्यादा आवाज़ कुछ ही म्यूटेंट रैट के कारण नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा ही आवाज़ है, ये ज़रूर एक म्यूटेंट रैट ज़ॉम्बी का टीम होगा और ये ज़रूर मेरे घर के आसपास ही होगा, क्या ये सारे म्यूटेंट रैट मेरे ऊपर अटैक करेगा। फिर हम लिंजी को बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ से बहुत सारे म्यूटेंट रैट एक टनल के अंदर से बाहर निकल रहा होता है। लिंजी ये सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद बोलता है, इधर पे ज़रूर एक बॉस रैंक का ज़ॉम्बी होगा जो इन सारे म्यूटेंट रैट को कमांड दे रहा होगा। आज के रात का बैटल सच में बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होगा, मैं इधर पे नहीं रुक सकता। फिर लिंजी बिग इडियट को बोलता है, बिग इडियट जल्दी से चलो, हमें कुछ काम करना है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें लिंजी को दिखाया जाता है जो अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, लिंजी और बिग इडियट उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। फिर लिंजी को हम लोग एक बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं, जहाँ से बहुत सारे म्यूटेंट रैट सामने की तरफ जा रहा होता है। लिंजी इन सारे म्यूटेंट रैट देखने के बाद बोलता है, मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ, ये सारे म्यूटेंट रैट मेरे ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आ रहा। फिर लिंजी बिग इडियट को बोलता है, सच में ये सारे म्यूटेंट रैट को मारने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही रिवॉर्ड मिलेगा, मगर छोड़ो, पहला मेरा ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी एक बार ही मिलता है, मैं बिल्कुल भी अपने ज़िंदगी को ऐसे रिस्क के अंदर नहीं दे सकता, क्योंकि उधर के अंदर बहुत सारे म्यूटेंट रैट होता है। लिंजी फिर बिग इडियट को बोलता है, बिग इडियट तुम इधर पे ही रुक जाओ, मैं सामने की तरफ जाता हूँ, बिल्कुल भी हिलना मत। फिर लिंजी अपने रिंग ऑफ नाइट फॉल को इक्विप कर लेता है और उधर से उड़ते हुए चला जाता है। फिर लिंजी एक दीवार के ऊपर से सामने की तरफ देखता है। लिंजी बोलता है, 7 से 8 दिन हो चुका है एपोकलिप्स दिन का, तो फिर भी इस हाउस के अंदर कोई बंदा कैसे जिंदा है, मेरे को ज़रूर इस फ्लोर के अंदर जाना पड़ेगा, मगर इसके कारण मेरा 2 स्किल का यूज़ होगा, ये दोनों स्किल मेरे ज़िंदगी को एक बार सेव कर सकते हैं, मैं ऐसे ही इन दोनों को वेस्ट नहीं कर सकता। फिर लिंजी बोलता है, चलो कोई बात नहीं, जाके पहले चेक करते हैं। फिर लिंजी एक बिल्डिंग के ऊपर पूरी तरह से बैठा हुआ होता है, इसके कारण उसके माथे के ऊपर मशरूम भी उग चुका होता है। लिंजी बोलता है, क्या यह किसी तरह का हिडन डंजन है, क्योंकि इसके अंदर से किसी भी तरह का आवाज़ नहीं आ रहा, क्या इसके आसपास किसी तरह का शील्ड है जो इसके आवाज़ को रोक रहा है। मैं तो सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मेरे को पहले जाके इस डंजन के बारे में देखने की ज़रूरत है। फिर लिंजी बिग इडियट को बोलता है, बिग इडियट जल्दी से इधर पे आ जाओ, हमें कुछ काम करना पड़ेगा। फिर लिंजी आसमान की तरफ देखता है, जहाँ पे बहुत सारे कौवे आसमान की तरफ उड़ रहा होता है। फिर लिंजी और बिग इडियट धीरे धीरे करके दूसरे बिल्डिंग के छत के ऊपर आ जाता है। लिंजी बोलता है, बिग इडियट थोड़ा सा भी आवाज़ मत करना, क्योंकि हम लोग इतने सारे मॉन्स्टर के साथ डील नहीं कर सकते। फिर लिंजी उस मैंशन के अंदर देखता है, जहाँ पे बहुत सारे कौवे बैठा हुआ होता है लिंजी के स्वागत करने के लिए। लिंजी बोलता है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा रेडिकुलस है, पहले इतने सारे रैट, उसके बाद इतने सारे बर्ड मॉन्स्टर, ये सारे मॉन्स्टर उस मैंशन के अंदर जा रहा है, मेरे को ज़रूर देखने की ज़रूरत है उस मैंशन के अंदर ऐसा है क्या। फिर लिंजी अपने पास से रस्सी को बाहर निकल के उसके अंदर से लटकते हुए नीचे की तरफ जा रहा होता है। हम लिंजी को देखते हैं, वो तो बहुत आसानी से नीचे की तरफ आ जाता है, मगर बिग इडियट नीचे की तरफ जाके गिर जाता है। फिर हम उसी मैंशन के सामने देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारा एनिमल आ चुका होता है। फिर एक बेयर जाके उस दरवाजे के ऊपर अटैक कर देता है। लिंजी बोलता है, मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर और इस ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं बदला, वो है एक बेयर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं एक पोर्टल को, जहाँ के अंदर से सारे मॉन्स्टर उसके अंदर चला जाता है और उधर से गायब हो जाता है। फिर से एक दीवार तोड़ने के बाद एक बतख, एक वुल्फ और एक बेर
आ जाता है। वो लोग भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम लिंजी और बिग इडियट को देखते हैं जो पूरी तरह से उधर पे ही बैठ चुका होता है रात से लेके सुबह तक। फिर लिंजी रास्ते के ऊपर जाके देखता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर झाड़ियों के पास जाके देखता है वहाँ पे भी कोई नहीं होता। लिंजी बहुत ज़्यादा खुश होने के बाद बोलता है, सच में सारे मॉन्स्टर इधर से चला गया है। बिग इडियट जल्दी से इधर पे आ जाओ। फिर लिंजी उसी पोर्टल के सामने चला जाता है। सिस्टम में लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर लिंजी, तुमने एक अननोन डंजन को ढूंढ चुके हो। क्या तुम इसके अंदर जाना चाहते हो? लिंजी बोलता है, क्या एक अननोन डंजन? इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं। फिर लिंजी हमें डंजन के बारे में बताता है। डंजन दो टाइप के होते हैं। एक टाइप जिसको तुम दोनों प्लेयर एक साथ बना सकते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें तुम चूज़ कर सकते हो। मगर दूसरी चीज़ होता है डंजन जो तुम्हें अचानक से गायब करके किसी दूसरे जगह के अंदर टेलीपोर्ट कर देगा और उसको अंदर तुम्हें बहुत सारे मिशन भी करना पड़ेगा और तुम्हारे कॉम्बैक्ट एबिलिटी को भी टेस्ट किया जाएगा तुम एक बार उसके अंदर जाने के बाद। और ये डंजन पूरी तरह से अननोन होता है एक बार अपेयर होने के बाद। लिंजी बोलता है, मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मैंने ऐसे डंजन के अंदर बहुत सारे गया था और उसके अंदर मेरे को बहुत सारे कॉम्बैक्ट एबिलिटी भी मिला था। मेरे इतने सारे कॉम्बैक्ट एबिलिटी मेरे चीट सिस्टम और इस डंजन के साथ बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। फिर लिंजी सिस्टम से पूछता है, अगर मैं इस डंजन के अंदर चला जाऊंगा तो क्या तुम मेरे को फिर से उसी तरह के मिस्ट्री स्टाइल के अंदर भेजोगे? सिस्टम में लिखा आता है, चीट सिस्टम सिर्फ प्लेयर के अच्छे एक्सपीरियंस देने के लिए बना है। अगर तुम्हें उसके अंदर नहीं जाना तो तुम इधर पे वापस आ सकते हो टेलीपोर्टेशन के अंदर। लिंजी बोलता है, क्या इसका मतलब मैं उसके अंदर जा सकता हूँ और बाहर भी आ सकता हूँ बिना किसी हार्म के? तो चलो इसको ट्राई करते हैं। फिर लिंजी उस डंजन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। मगर सिस्टम में लिखा आता है, इस डंजन के अंदर एक टाइम पे एक ही बंदा जा सकता है। फिर लिंजी बिग इडियट की तरफ देखता है। लिंजी बोलता है, मेरे पास चीट सिस्टम है मगर बिग इडियट के पास बिल्कुल भी नहीं। फिर लिंजी बिग इडियट को इशारा करते हुए बोलता है, बिग इडियट तुम्हें यहीं पे ही रुकना पड़ेगा। ये सुनने के साथ ही बिग इडियट उधर पे बैठ जाता है। ये देखने के बाद लिंजी बोलता है, सच में ये बंदा तो बहुत जल्दी बैठ चुका है। मैं ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा अनहैप्पी महसूस कर रहा हूँ। फिर लिंजी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं एक अंधेरे सी जगह जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ दीवार ही होता है। फिर लिंजी जाके उस दीवार के ऊपर अपने हाथों से मारता है मगर किसी भी तरह का आवाज़ नहीं होता। फिर अपने तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसके कारण एक खारोच हो जाता है दीवार के ऊपर। सिस्टम में लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुमने सक्सेसफुली स्पेशल डंजन को एक्टिवेट कर चुके हो। पिछले एपिसोड के अंदर देखता लिंजी एक डंजन के अंदर आ जाता है। हमें इस डंजन के बारे में सिस्टम के अंदर बताया जाता है। डंजन के अंदर लिंजी को एक भूलभुलैया का रास्ता मिलेगा जिसके अंदर लिंजी को सही रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। अगर लिंजी हज़ारों रास्ते के अंदर एक रास्ते को खोज नहीं पाएगा जो सीधा एग्जिट की तरफ होगा, लिंजी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और इस मिशन के अंदर लिंजी को बहुत सारे ज़ॉम्बी एनिमल मॉन्स्टर भी मिलेगा जो लिंजी को वहीं पे मार सकता है। लिंजी को उन सारे ज़ॉम्बी को मारने के बाद बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलेगा और सरवाइव करने का चांस भी होगा। और भी उस मैच के अंदर बहुत सारे ट्रैप भी होगा जो लिंजी को मारने की कोशिश करेगा। तीसरा नंबर पे होता है, हज़ारों रास्ता होगा, लिंजी को सही रास्ते के ऊपर जाना पड़ेगा। मिशन के अंदर रिस्ट्रिक्शन भी होता है, लिंजी अपने इक्विपमेंट टाइटल आइटम किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकता डंजन के अंदर। मिशन का रिवॉर्ड पूरी तरह से अननोन होता है। मिशन चलेगा 3650 डेज तक। मिशन का पनिशमेंट होगा सीधा लिंजी को ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर सिस्टम में लिखा था, वार्निंग वार्निंग प्लेयर, हमने डिटेक्ट किया है आपने एक अनकवर डंजन को ढूंढ चुके हो और एक स्पेशल मेथड से इस जगह के अंदर आए हो। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से सिस्टम के सारे रूल को चेंज कर रहे हैं। फिर लिंजी बोलता है, क्या अनकवर डंजन और स्पेशल मेथड, इसका मतलब वो गेट पूरी तरह से एक टेलीपोर्टल जगह होगा। मगर एक मिनट, वो जो टेलीपोर्टल गेट होगा वो सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को ताकत देने के लिए इधर पे होगा और मैं उधर पे आ चुका हूँ। इसका मतलब मैं भी सर्कस के एक जोकर की तरह सारे मॉन्स्टर के साथ इधर पे आ चुका हूँ। यही स्पेशल मेथड होता है लिंजी का इधर पे आने का।
ये देखने के बाद लिंजी तो बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर लिंजी अपने दिमाग से सारे ख्यालों को हटा देता है। फिर लिंजी बोलता है ये मैच पूरी तरह से अभी तक ओपन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये मैच बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक होगा बाकी नॉर्मल प्लेयर के लिए, मगर ये चीज़ मेरे लिए पूरी तरह से फिट बैठता है। और जो भी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर इसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने के लिए आया है वो भी बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक होगा। और मेरे पास जो मिशन रिस्ट्रिक्शन है, मगर फिर भी मेरे पास 9ली शॉट इक्विपमेंट होगा और मैं इसका स्किल भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये शॉट मेरे सोल के साथ कनेक्टेड है। फिर लिंजी के सिस्टम में लिखा आता है डबिंग कंप्लीट हो चुका है, मिशन के कंडीशन फिर से चेंज किया जा रहा है प्लेयर के कॉम्बैक्ट एबिलिटी के कारण। फिर हम देखते हैं आसमान की तरफ किसी लाल चीज़ को। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हुआ, मिशन के सारे चीज़ चेंज हो चुका है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी कम हो चुका है। फिर सिस्टम में लिखा था प्लेयर लिंजी तुमने किसी दूसरे रास्ते से इस डंजन के अंदर आए हो जो डंजन के ऑर्डर को पूरी तरह से तोड़ता है, इसके कारण तुम्हारा पनिशमेंट 50% से बढ़ जाएगा। लिंजी बोलता है ये तो कोई भी बात नहीं, ये तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। फिर चीट सिस्टम के अंदर लिखा जाता है डिंग फिक्सिंग कर चुका है पनिशमेंट को, इसके लिए होस्ट को सिर्फ इस मिशन को पूरी तरह से ख़त्म करके इधर से बाहर जाना पड़ेगा। और हमने एक न्यू मिशन को आपको लिए लॉन्च किया है जिसका कि नाम होता है एग्जिट मेज। हमें इस मिशन के बारे में बताया जाता है, ये चीट सिस्टम का मिशन होता है। लिंजी को सिर्फ इस मेस्ट के अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा जिसके कारण लिंजी को रिवॉर्ड के रूप में 2 नॉर्मल चीट ड्रॉ करने के लिए मिलेगा। मिशन का ड्यूरेशन कुछ भी नहीं होता, लिंजी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर लिंजी सामने की तरफ जाता है और दीवार पे अपने शॉट से अटैक कर देता है जिसके कारण एक ट्रैप ओपन हो जाता है जिससे कि एक पावरफुल तीर जाके लिंजी के ऊपर अटैक कर देता है। लिंजी भी अपने पूरी ताकत से उस तीर को रोकने की कोशिश करता है मगर उसके प्रेशर के कारण लिंजी बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। लिंजी बोलता है इसी कारण ये अनकवर डंजन अभी तक है, ये तीर ज़रूर एक 30 लेवल प्लेयर भी नहीं रोक सकता अपने कॉम्बैक्ट पावर के साथ, ये तो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। फिर लिंजी थोड़ा सा शांत होने के बाद आंखें खोलता है। हम देखते हैं लिंजी की तरफ बहुत सारे तीर एक साथ में अटैक करने के लिए बढ़ जाता है मगर लिंजी टाइम रहते हुए जल्दी से उस रास्ते से हट जाता है। लिंजी बोलता है ये तो सच में मेरे को भी बहुत ज़्यादा ही डरा चुका था, मैंने तो सोचा था कुछ तीरों को पकड़ते हुए मेरे वेपन के रूप में इस्तेमाल करूँगा मगर छोड़ो। फिर लिंजी अपने तलवार से बाहर की तरफ करता है। लिंजी बोलता है चलो फाइनली ये सारे तीर ख़त्म हो चुका है। फिर लिंजी सामने की तरफ जाता है, हम देखते हैं 2 रास्ता आ जाता है। लिंजी बोलता है जैसा कि मेरे मेमोरी के अंदर और मेरे फीलिंग बोल रहा है मेरे को सीधा राइट की तरफ जाना चाहिए, राइट मेरे को ज़रूर एक अच्छे रास्ते के ऊपर ले जाएगा। फिर लिंजी सीधा राइट की तरफ चला जाता है और उसके पैरों के पास एक स्केलेटन आके गिरता है। लिंजी फिर उस स्केलेटन को देखने लगता है और बोलता है इसके अंदर तो किसी भी तरह का क्लू नहीं है, पूरी तरह से यूजलेस थिंग है जो सिर्फ लोगों को डराने के लिए इधर पे रखा गया है। फिर लिंजी उठते हुए सामने की तरफ जाता है जहाँ पे हम एक दरवाजे को देखते हैं नंबर 1। फिर लिंजी उस दरवाजे को जाके मारता है, फिर उस दरवाजे को खोल देता है क्योंकि कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। हम देखते हैं उस दरवाजे के अंदर एक रैट मॉन्स्टर को जो लिंजी को देखने के बाद ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। लिंजी भी अपने तलवार से उसको एक ही अटैक में मार डालता है। सिस्टम में लिखा आता है तुमने एक ज़ॉम्बी रैट को मार चुके हो, इसके कारण तुम्हें 6 XP कॉइन और 8 गोल्ड कॉइन मिलता है। लिंजी फिर एक रिसोर्सेज कार्ड मिलता है ज़ॉम्बी रैट को मारने के कारण। लिंजी बोलता है इसके अंदर ज़रूर फ्राइड राइस होगा। फिर लिंजी उसके यूज़ करने के बाद फ्राइड राइस को बाहर निकालता है और उसको जल्दी से खाने लगता है। लिंजी बोलता है सच में मैं बहुत ज़्यादा ही भूखा था, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं लिंजी अपने इन्वेंटरी का भी यूज़ नहीं कर सकता जिससे कि वो अपने खाने को बाहर निकाल सके, इसलिए लिंजी को अब इस मेस के अंदर से ही रिसोर्सेज कार्ड पाना पड़ेगा और उसको खाना पड़ेगा। फिर लिंजी उधर से उठ जाता है और अपने मुंह अपने हाथों से मूसने लगता है। लिंजी बोलता है ये लोग मेरे को एक टिश्यू भी नहीं दिया जिससे कि मैं अपने मुंह को क्लीन कर सकूं। फिर लिंजी सामने की तरफ जाता है, हम देखते हैं 2 रास्ता फिर से आ जाता है। लिंजी बोलता है जैसा कि मेरा लक और एक्सपीरियंस मेरे को बोल रहा है मेरे को सीधा फिर से राइट की तरफ जाना चाहिए,
फिर लिंजी सीधा राइट की तरफ चला जाता है। फिर लिंजी सामने की तरफ जाता है जहाँ पे एक दीवार होता है। लिंजी फिर अपने तलवार से उसके ऊपर मारता है मगर कुछ भी नहीं होता। फिर लिंजी फिर से पीछे की तरफ चला जाता है। हम देखते हैं फिर से दो रास्ता आ जाता है। फिर से लिंजी राइट की तरफ चला जाता है जिससे कि लिंजी के ऊपर एक ट्रैप से अटैक हो जाता है मगर लिंजी उससे अचानक से बच जाता है। लिंजी बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको गाली भी देता है। फिर से सीन शिफ्ट होकर हमें 2 नंबर दरवाजे के अंदर लिंजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर 2 रैट मॉन्स्टर अटैक कर दिया होता है। लिंजी अपने शॉट से अटैक करके मार डाला होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर लिंजी 001 फ्लोर के अंदर आता है जिसके अंदर एक रैट बॉस मॉन्स्टर होता है। लिंजी इसे देख के बोलता है ये 10वां फ्लोर है जिसके अंदर मेरे को एक रैट मॉन्स्टर मिला है। फिर लिंजी अपने पूरी ताकत से उसको भी एक ही अटैक के अंदर मार डालता है। सिस्टम में लिखा आता है तुम्हारे 9 ली ऑर्ब गोल्डन रैंक से डायमंड रैंक के अंदर पहुंच चुका है क्योंकि इस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को मारने के कारण भी उसको एक इक्विपमेंट मिला था जो इस ऑर्ब के अंदर डिवोर कर चुका है जिसके कारण इसका रैंक इवॉल्व हो चुका है। लिंजी ये सारी चीज़ें देखने के बाद बोलता है मैं फिर से उसी रास्ते पे आ चुका हूँ जहाँ पे सारी चीज़ें मेरे को मिला था। फिर लिंजी उसके दरवाजे के सामने भी एक क्रॉस कर देता है। फिर हमें लिंजी बताता है इधर पे 2 रास्ते हैं मारने का और एक रास्ता है इधर से बाहर निकलने का और मेरे को जिस रास्ते से बाहर निकलना है उसके सामने एक एक दरवाज़ा आएगा जिसको कि मुझे पार करके सामने की तरफ जाना पड़ेगा जिससे मेरे को रिसोर्सेज कार्ड और वेपन भी मिल सकता है ज़ॉम्बी को मारने से। फिर लिंजी बताता है हमें नंबर 1 दरवाजे के अंदर मेरे को एक मॉन्स्टर मिला था। नंबर 2 दरवाजे के अंदर 2 मॉन्स्टर मिला था। 001 डोर के अंदर 11 नंबर के मेरे को एक बॉस मॉन्स्टर मिला था। अब मैं 002 के अंदर जाऊंगा ज़रूर उधर पे मेरे को 2 ज़ॉम्बी बॉस मॉन्स्टर मिलेगा और मेरे को जितना भी सामने की तरफ जाऊंगा 00 नंबर दरवाजे के अंदर मेरे को ज़रूर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बॉस मॉन्स्टर मिलेगा। चलो मैं फाइनली इस मैच के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग इस मैच के अंदर बहुत सारी चीज़ें पता नहीं करने के कारण इधर से पूरी तरह से गायब हो चुका था और तुम जितने भी सामने की तरफ जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें शक्तिशाली एनिमल मॉन्स्टर मिलेगा। मेरे को ज़रूर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फिर हमें लिंजी को 002 का दरवाजे के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे हमें 2 कैट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। दोनों कैट मॉन्स्टर ब्रॉन्ज रैंक के बॉस मॉन्स्टर होता है। लिंजी बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था। फिर लिंजी अपने ताकत से उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं दोनों मॉन्स्टर एक ही अटैक के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। सिस्टम में लिखा आता है प्लेयर लिंजी तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन तुम सक्सेसफुली लेवल 80 पे लेवल अप कर चुके हो। फिर लिंजी को एक और आइटम मिलता है जिसका कि नाम होता है एजिलिटी फ्रूट। इसको खाने के बाद लिंजी को 2 एजिलिटी मिलेगा जिसको कि लिंजी पूरी तरह से खा भी लेता है और उसको 2 एजिलिटी पॉइंट भी मिल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें लिंजी को दिखाया जाता है जो अपने पास से सप्लाई कार्ड ट्रैप का यूज़ करता है जिसके कारण एक गड्ढा बन जाता है उसके अंदर 3 ज़ॉम्बी कैट मॉन्स्टर गिर के मर जाता है। फिर हमें लिंजी के बारे में बताया जाता है जो अभी 3 दिन हो चुका है इस मैच के अंदर। लिंजी बोलता है अब मेरे सामने की तरफ मेरे को क्या मिलेगा। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है लिंजी को 4 दिन हो चुका है इस मैच के अंदर आते हुए और लिंजी का शॉट पूरी तरह से अपग्रेड हो चुका है डायमंड रैंक के अंदर। सिस्टम में हमें इस शॉट के बारे में बताया जाता है 9 ली शॉट डायमंड रैंक का वेपन और इसका एट्रीब्यूट होता है स्ट्रेंथ 10 से बढ़ जाएगा, फिजिक 4 से बढ़ जाएगा और 25% से ज़्यादा तेज़ी से आर्मर को काट सकता है। और भी एक चीज़ होता है जो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और इसके साथ 2 स्किल भी मिलता है और इसको चेंज करके भी दूसरे इक्विपमेंट के अंदर भी बदल सकता है जिसके अंदर भी बहुत सारे इक्विपमेंट मिलेगा, स्किल मिलेगा। लिंजी बोलता है ये तो सच में बहुत ज़्यादा ही कमाल का है और इससे मैं बहुत आसानी से आप कमज़ोर रैंक के ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को मार सकता हूँ और भी तेज़ी से। फिर हमें लिंजी की तरफ दिखाया जाता है जो कुछ ब्रॉन्ज रैंक के बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है, एक ही बार में मार डालता है। फिर लिंजी एक अंधेरे की जगह के अंदर चला जाता है। फिर हमें एक दूसरे बंदे की तरफ दिखाया जाता है जो मो सिटी के अंदर होता है। ये बंदा बोलता है सच में ये तो बहुत ज़्यादा कमाल का है, मैं फाइनली लेवल 10 के अंदर पहुंच चुका हूं। फिर हम एक लड़की को मो सिटी प्रोबेशन चेंजिंग स्टेशन के अंदर देखते हैं। सिस्टम में लिखा आता है कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर लियो
या तुम प्रोफेशन चेंज कर चुके हो, तुम अब मैजिशियन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। फिर हम एक चश्मे वाले बंदे को देखते हैं जो बोलता है, क्या तुम्हें किसी भी तरह का न्यूज़ पता चला मेरे आइडल लिंजी के बारे में? फिर हम एक ब्लू कलर के बालों वाला बंदे को देखते हैं जो बोलता है, नहीं मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता चला, वो बंदा पूरी तरह से गायब हो चुका है। शायद से उस बंदे को किसी अच्छे से जगह मिल चुका है जहाँ पे वो रेस्ट कर रहा होगा और ज़ॉम्बी को मारना पूरी तरह से भूल चुका है और लेवल अप नहीं कर रहा। फिर हम एक गोल्डन बालों वाला बंदे को देखते हैं जो बोलता है, शायद से उस बंदे को किसी ने असैसिनेट कर चुका है या कोई बंदा उसको पूरी तरह से कैप्चर करके एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा उसके ऊपर, एक रैट की तरह एक्सपेरिमेंट। फिर हमें लेवल अप रैंकिंग के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे लिंजी नंबर 1 पे होता है, प्रो लेवल 17 होता है उसका लेवल, मगर लिंजी का अभी लेवल 90 हो चुका होता है। सिस्टम के अंदर अभी तक वो सारी चीज़ें शो नहीं किया क्योंकि लिंजी अभी डंजन के अंदर है इसीलिए। फिर हम चश्मे बंदे को देखते हैं जो बोलता है, ये बंदा बिल्कुल भी मार नहीं सकता क्योंकि उसका नाम अभी तक रैंकिंग लिस्ट के अंदर है। अगर वो बंदा मार जाता तो उसका नाम भी इधर से गायब हो जाता। गोल्डन बालों वाला बंदा बोलता है, ये तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि बिग इडियट भी अभी तक किसी भी तरह का लेवल अप नहीं किया। फिर हम लिंजी की तरफ देखते हैं जो 9 ली स्लैश का यूज़ करता है। एक तरफ हम देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर होता है, वो लोग जंप करके उसके अटैक से डॉच कर लेते हैं। लिंजी बोलता है, ये तो इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था, मगर फिर भी मैं तुम लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। फिर लिंजी जाके एक रैट मॉन्स्टर के अंदर अपना तलवार घुसा देता है। फिर हम देखते हैं उस रैट मॉन्स्टर के शरीर से किसी तरह का रोशनी निकलने लगता है और वो रैट मॉन्स्टर का शरीर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। लिंजी के सिस्टम में लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर लिंजी, तुमने सक्सेसफुली लेवल 9 के ब्रॉन्ज रैंक के बॉस मॉन्स्टर को मार चुके हो, जिसके कारण तुम्हें 50 एक्सपी और 100 गोल्ड कॉइन मिलता है। फिर लिंजी को एक चेस्ट भी मिलता है, ब्रॉन्ज रैंक का चेस्ट। फिर हम देखते हैं लिंजी की तरफ एक कैट मॉन्स्टर अटैक कर देता है और पीछे की तरफ से रैट मॉन्स्टर। लिंजी थोड़ा सा पीछे की तरफ जाके हम देखते हैं दोनों कैट और बिल्ली एक दूसरे के साथ टकरा जाता है। फिर लिंजी की तरफ एक बुल मॉन्स्टर अटैक कर देता है मगर लिंजी उसकी तरफ अटैक से बचते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। सिस्टम में लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुमने सक्सेसफुली ब्रॉन्ज रैंक के 8 रैंक के मॉन्स्टर को मार चुके हो। ज़ॉम्बी रैट 45 एक्सपी मिलता है, 78 गोल्ड कॉइन मिलता है। फिर से लिखा आता है, तुमने लेवल 9 के ब्रॉन्ज रैंक के बॉस वाइल्ड ज़ॉम्बी को मार चुके हो, जिसके कारण तुम्हें 50 एक्सपी और 100 गोल्ड कॉइन मिलता है। फिर से लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुम सक्सेसफुली लेवल 20 के अंदर पहुंच चुके हो, जिसके कारण तुम्हारा स्ट्रेंथ 3 से बढ़ जाता है, फिजिक 3 से, और 3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। फिर से सिस्टम में लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुम सक्सेसफुली लेवल 20 के अंदर पहुंच चुके हो, जिसके कारण तुम्हें एक सुपर चीट ड्रॉ का मिलता है मौका। क्या तुम उसको अभी ड्रॉ करना चाहते हो या नहीं? लिंजी बोलता है, जल्दी से उसे ड्रॉ कर दो। फिर हमें चीट के बारे में बताया जाता है। लिंजी को एक आँख मिला होता है जिसका कि नाम होता है डिसाइनिंग आई। फिर लिंजी सिस्टम के अंदर इसके डिटेल्स के बारे में देखता है। मैं तुम्हें सीधा बता देता हूँ, लिंजी आप सारे प्लेयर के डिटेल्स के बारे में देख सकता है, जैसे कि प्लेयर ने किस तरह का प्रोफेशन है, किस तरह का टैलेंट है, किस तरह का स्किल है, किस तरह का इक्विपमेंट पहना हुआ है। और दूसरा चीज़ होता है, लिंजी आप किसी भी तरह का ज़ॉम्बी या किसी भी तरह का मॉन्स्टर के वीकनेस को देख सकता है। लिंजी बोलता है, क्या मैं सारे क्रिएचर के वीकनेस देख सकता हूँ? ये तो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होगा। वीकनेस मतलब कमज़ोरी। लिंजी बोलता है, और इसके साथ मैं बाकी सारे प्लेयर के बहुत सारे हिडन डिटेल्स को भी देख सकता हूँ। इससे तो मैं इनविंसिबल हो जाऊँगा, मगर ये मेरे को अकेला भी कर देगा। फिर लिंजी सिस्टम के अंदर कुछ करता है और बोलता है, मेरे को जल्दी से किसी मॉन्स्टर के ऊपर इस स्किल का ट्राई करना है। मेरे को देखना है मेरे को किस तरह का वीकनेस के बारे में पता चलेगा। फिर लिंजी अपने बैग के अंदर से ऑर्ब को बाहर निकालता है जो सारे इक्विपमेंट को डिवोर कर लेता है। फिर हम एक दरवाजे के अंदर लिंजी को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे बर्ड मॉन्स्टर होता है। लिंजी फिर अपने डिसाइनिंग आई का स्किल का यूज़ करता है। फिर हमें क्रो के बारे में बताया जाता है। लेवल 6 का क्रो एट्रीब्यूट होता है स्ट्रेंथ 18, माइंड होता है 8, फिजिक होता है 13, एजिलिटी होता है 20, और इसका वीकनेस है फायर एट्रीब्यूट स्किल, जो इसको बहुत ज़्यादा ही डैमेज देगा। और इसके राइट विंग के ऊपर अटैक करोगे तो और भी ज़्यादा डैमेज लगेगा। लिंजी बोलता है, तो इसका मतलब है वीकनेस स्किल।
ये तो मेरे बहुत ज़्यादा ही काम में आएगा। फिर हम बहुत सारे आंखें को देखते हैं जो लिंजी की तरफ ही होता है। फिर लिंजी अपने 9 स्लैश का यूज़ करता है जिससे कि बहुत सारे बर्ड मॉन्स्टर एक ही बार में मर जाता है। फिर लिंजी एक कागज़ की तरफ हाथ बढ़ाता है, हम देखते हैं पीछे से एक क्रो भी मर जाता है। फिर लिंजी यिंग और यान कागज़ के ऊपर ड्रॉ कर रहा होता है। फिर लिंजी उस कागज़ को अपने पॉकेट के ऊपर रखते हुए बोलता है, मैं बहुत जल्दी इधर से बाहर निकल जाऊंगा। फिर लिंजी उस दरवाजे से बाहर निकल जाता है और सामने की तरफ आ जाता है जहाँ पे एक पत्थर होता है। लिंजी बोलता है तो ये भी डेड एंड हो चुका है। फिर लिंजी उसके ऊपर भी एक मार्क करके चला जाता है। फिर लिंजी उसी यिंग और यांग कागज़ की तरफ देखता है। लिंजी बोलता है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अच्छे से चल रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा ही बैड फीलिंग आ रहा है, बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, मेरे को जल्दी से इधर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर लिंजी एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है यही आखिरी जगह होगा। फिर लिंजी दौड़ते हुए उधर पे चला जाता है। हम लिंजी के सामने एक दरवाजे को देखते हैं जहाँ पे एक ड्रैगन का पिक्चर होता है। फिर लिंजी उस दरवाजे के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम सामने की तरफ देखते हैं किसी तरह के रोशनी को। सिस्टम में लिखा आता है कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुम सक्सेसफुली इस डंजन के एग्जिट को ढूंढ चुके हो। तुमने सक्सेसफुली लेजेंडरी डंजन डिसेबियर डंजन के मिशन को कंप्लीट कर चुके हो, तुम्हें बहुत जल्दी रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। फिर सिस्टम में लिखा आता है प्लेयर थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि ये जो आइटम है ये दूसरे प्लेनेट से आया है, हमें पहले इस रिवॉर्ड के बारे में चेक करने की ज़रूरत है। हम लोग देख रहे हैं क्या ये आइटम हमारे कल्चर और प्लेनेट से मैच खाता है या नहीं। फिर सिस्टम में लिखा आता है चीट सिस्टम के अंदर कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुम सक्सेसफुली एग्जिट मैच के बाहर आ चुके हो, क्या तुम अपने रैंडम ड्रॉ चीट को ड्रॉ करना चाहते हो। लिंजी बोलता है नहीं, अभी मैं ड्रॉ नहीं करना चाहता। फिर लिंजी को सिस्टम से मिलता है एक चाबी जिसके बारे में अभी नहीं बताया जाता। फिर लिंजी को मिलता है सोर्स ऑफ फायर, सोर्स ऑफ वाटर, दो चीज़ मिलता है। फिर लिंजी के हाथों पे हम उसी चाबी को देखते हैं। सिस्टम में इस चाबी के बारे में बताया जाता है। लिंजी इसको एक ही बार यूज़ कर सकता है, मेरे को पता नहीं चला इसके बारे में क्या होता है, मगर शायद से आगे पता चलेगा इसका काम क्या है। फिर लिंजी बोलता है ये तो इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है और इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है इसको करना, मगर मेरे को फिर भी तैयार रहने की ज़रूरत है। फिर लिंजी के हाथों के ऊपर हम फायर को देखते हैं। लिंजी बोलता है ये तो फायर के रिलेटेड रिवॉर्ड है। फिर लिंजी के दूसरे हाथों पे हम वाटर को देखते हैं। लिंजी बोलता है ये तो मेरे वाटर रिलेटेड पावर है। फिर सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुम सक्सेसफुली चैलेंज को कंप्लीट कर चुके हो जिसके कारण तुम्हारे सारे इक्विपमेंट स्टोरेज फिर से तुम्हें मिल जाता है, तुम आप फ्रीली इसका यूज़ कर सकते हो। फिर लिंजी बोलता है ये डंजन तो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है और इसके रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, मेरे को बिल्कुल भी इस दोनों रिवॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। लिंजी सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ फायर की बात कर रहा होता है दोनों रिवॉर्ड के। फिर से लिंजी कुछ बोलता है मेरे को आसपास इस रूम के देखने की ज़रूरत है, अगर मेरे से किसी भी तरह का रिवॉर्ड मिस हो जाएगा तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होगा। फिर हम लिंजी की सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पे बहुत सारा रोशनी होता है। लिंजी बोलता है ये तो एक अनदर स्क्रॉल है। फिर लिंजी उस स्क्रॉल को खोलता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखा होता है, तुम्हें पता ही होगा, मैं नहीं पढ़ने वाला। लिंजी बोलता है इस जगह के अंदर तो मेरे को एक प्रोफेशन चेंज मिल चुका है जिसके अंदर मेरे को एबिलिटी मिलेगा 8 ट्रिग्राम्स और ये फौजी का सक्सेसर पावर है, ये बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हो सकता, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज बात है। लिंजी बोलता है मैं तो सच में बहुत ज़्यादा ही लकी हूँ, इतने अच्छे टाइम पे मेरे को ये मिल चुका है, ये शायद से मेरा दूसरा प्रोफेशन हो सकता है। फिर लिंजी और भी ज़्यादा सामने की तरफ जगता है जहाँ पे हम एक ब्रेसलेट को देखते हैं। लिंजी उसको हाथों के ऊपर पकड़ने के साथ ही उससे बहुत सारे रोशनी निकलने लगता है और लिंजी को हवा के ऊपर उड़ा लेता है। लिंजी बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है और यहीं पे ख़त्म करते में हम लिंजी को एक काकून के अंदर देखते हैं जहाँ पे बहुत सारा एनर्जी लिंजी को चोट पहुँचाने लगता है। फिर अचानक से उस काकून से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलने लगता है और लिंजी के शरीर से भी बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। अचानक से सारे एनर्जी उस काकून को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं लिंजी भी उस काकून को तोड़ के बाहर आ जाता है। सिस्टम में लिखा आता है हमने डिटेक्ट किया है प्लेयर के अंदर एक अननोन एनर्जी को जो किसी दूसरे दुनिया से इधर पे आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुम सक्सेसफुली प्रोफेशन को चेंज कर चुके हो, अब तुम्हारा प्रोफेशन का नाम है ग्रीन एम्पेरर। फिर हम लिंजी के पास में उसी
ब्रेसलेट को देखते हैं जिसके आसपास लिंजी का फायर और आग वाला स्किल भी होता है, जो दोनों स्किल उस ब्रेसलेट के अंदर चला जाता है, जिससे कि लिंजी अब दोनों फायर और वाटर को बहुत आसानी से उसके साथ कंट्रोल कर सकता है। सिस्टम में भी लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुमने एक न्यू एबिलिटी को अनलॉक किया है जिसका कि नाम है फायर एंड वाटर कंट्रोल। फिर हम लिंजी के हाथों में दोनों ही एट्रीब्यूट को देखते हैं, फायर और वाटर। लिंजी बोलता है तो ये स्किल तो बहुत ज़्यादा कमाल का है, जब ये चीज़ पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा मैं पूरी तरह से इनविंसिबल हो जाऊंगा, मैं कभी भी इस दिन को भूल नहीं सकता। फिर लिंजी बाहर की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं वो कमरा पूरी तरह से टूटने लगता है। लिंजी हमें बताता है ये हाउस इतना देर तक टिका था क्योंकि फूशी यही ट्रीगम के एबिलिटी के कारण, वरना ये चीज़ बहुत जल्दी ही टूट जाता। फिर लिंजी के सिस्टम में लिखा था, क्या तुम इस डंजन से बाहर निकलना चाहते हो? लिंजी भी यस कर देता है। फिर हम लिंजी को बाहर के अंदर देखते हैं। लिंजी बोलता है फाइनली सारी चीज़ें ख़त्म हो चुका है। फिर लिंजी अपने मोबाइल पे कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। लिंजी बोलता है क्या 2 हफ्ते हो चुके हैं मेरे को डंजन से इधर पे आने के, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। फिर लिंजी और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, मगर तभी बिग इडियट उसके मुंह के सामने आ जाता है, जिसके कारण लिंजी और कुछ नहीं बोल पाता और बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे की तरफ हट जाता है। लिंजी बोलता है मैं तो इधर पे आ चुका हूँ, फिर भी तुम क्यों मूव नहीं कर रहे? फिर बिग इडियट अपना मुंह से आवाज़ निकलता है। लिंजी बोलता है क्या तुम्हें भूख लगा है? फिर लिंजी उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं इधर पे वापस आ चुका हूँ, मैं अपने काम का ख़त्म करने के बाद तुम्हें चिकन खाने के लिए दे दूँगा। फिर लिंजी सिस्टम के अंदर लेवल अप रैंकिंग के अंदर देखता है, जहाँ पे लिंजी का नाम आ जाता है, लेवल 20 हो जाता है लिंजी का लेवल। लिंजी बोलता है 2 हफ्ते हो चुके हैं मगर ये लोग अभी तक मेरे को क्रॉस नहीं कर चुके, ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। फिर लिंजी अपने पास से स्क्रॉल को बाहर निकलते हैं, बिग इडियट को देते हुए बोलता है बिग इडियट अब शो टाइम आ चुका है। फिर बिग इडियट उस स्क्रॉल को ले लेता है और एक्टिव भी कर लेता है शायद से। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं झांग वान को, जिसका लेवल फाइनली लेवल 18 हो जाता है। झांग वान बोलता है मैं फाइनली लिंजी को पूरी तरह से ख़त्म कर चुका हूँ, मैं अब नंबर 1 पे आ चुका हूँ। फिर झांग वान कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, सडनली ये बंदा लेवल 20 के अंदर कैसे आ सकता है। फिर हम दोनों लड़की को देखते हैं, एक लड़की बोलती है फाइनली हमारा लिंजी वापस आ चुका है, दूसरा लड़की बोलता है फाइनली हमारा लाख आ चुका है वापस। फिर हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो बोलता है बिग इडियट पहले बहुत ज़्यादा कम लेवल अप कर रहा था, उसका लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था, मगर अचानक से क्या हो चुका है, कुछ देर के बाद एक बंदा इतने जल्दी से लेवल अप कैसे कर सकता है। फिर हम एक मोटे बंदे को देखते हैं जो खाना खाते हुए बोलता है OMG ये तो कुछ देर पहले ही पूरी तरह से रैंकिंग चेंज हो चुका है। दूसरा बंदा बोलता है ये कैसे हो सकता है, बिग शॉट अचानक से लेवल 20 के अंदर कैसे आ सकता है। फिर हम लिंजी को देखते हैं जो खाना खा रहा होता है बिग शॉट के साथ या बिग इडियट के साथ। फिर लिंजी अपने सिस्टम के अंदर देखता है खाना खाते हुए, जहाँ पे लिखा होता है तुमने सक्सेसफुली एम्पायर प्रोफेशन को पा चुके हो, जिसके कारण तुम्हारा फाउंडेशन एट्रीब्यूट पूरी तरह से चेंज हो रहा है। फिर हम लिंजी के फाउंडेशन एट्रीब्यूट देखते हैं, जिसके अंदर लिंजी का सारे चीज़ 40 होता है और उसके पास फ्री एट्रीब्यूट 50 होता है। और लिंजी जब भी लेवल अप करेगा इस एम्पायर डिजाइनेशन प्रोफेशन के कारण लिंजी को हमेशा ही 3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा और 5 अनडिस्ट्रीब्यूट एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा, जो लिंजी एट्रीब्यूट के अंदर डाल सकता है। फिर लिंजी सारे एट्रीब्यूट को अपने फाउंडेशन एट्रीब्यूट के अंदर डाल देता है, सिर्फ स्ट्रेंथ होता है 90, बाकी सारी चीज़ें 80 होता है। फिर लिंजी को बहुत सारे प्रोफेशन के बारे में बताया जाता है, नहीं पढ़ने वाला। लिंजी बोलता है ये तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। फिर लिंजी के हाथों में हम 8 ट्रीग्राम पेंडेंट को देखते हैं। फिर हमें पेंडेंट के बारे में बताया जाता है लिंजी इससे सारे फायर और वाटर को कंट्रोल कर सकता है बहुत आसानी से, और भी बाकी सारे एट्रीब्यूट को एलिमेंट के पावर को भी कंट्रोल कर सकता है स्किल के अंदर बदल के। लिंजी बोलता है ये तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है, मैं अब अनलिमिटेड स्किल पा सकता हूँ, मैं फ्रीली सारे एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये पावर तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। तो यही होता है एक बंदा जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ऐसा ही फीलिंग आता है। मगर मेरे को जल्दी से बहुत सारे और भी ताकत को पाना पड़ेगा और सारे स्किल को अनलॉक करना पड़ेगा। लिंजी ये सारी चीज़ें मन ही मन सोचता है। फिर हम बिग इडियट को देखते हैं जो कुछ होने लगता है उसके शरीर के अंदर। हम देखते हैं बिग इडियट अपने कपड़े फाड़ने लगता है। लेवल अप होके बिग इडियट का लेवल 60 के ऊपर चला जाता है। फिर लिंजी
अपने सिस्टम के अंदर बिग इडियट का स्टेटस देखने लगता है और बिग इडियट पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। लिंजी सिस्टम के अंदर उसके स्टेटस देखने के बाद बोलता है ये चीज़ तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ऐसा चीज़ें क्या है। फिर लिंजी बिग इडियट को बोलता है बिग इडियट जल्दी से अपने ट्रांसफॉर्म कर लो जितने भी तुम्हारे पास एनर्जी है। फिर बिग इडियट ग्राउंड के ऊपर हाथ रखता है जिससे कि ग्राउंड से बहुत सारे मिट्टी जाके उसके हाथों के ऊपर चिपक जाता है। लिंजी बोलता है ये चीज़ इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, तुम्हारा स्ट्रेंथ इससे बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। लिंजी मन ही मन सोचता है बिग इडियट के ऊपर टायरन प्रोफेशन पूरी तरह से फिट बैठता है जिससे कि बिग इडियट का बहुत सारा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। फिर लिंजी सिस्टम को बोलता है सिस्टम जल्दी से मेरे 2 चीट नॉर्मल को ड्रॉ कर दो। फिर हमें चीट के बारे में बताया जाता है। लिंजी को फिर एब्सोल्यूट स्लेप मिलता है लेवल 1 का जिससे कि एब्सोल्यूट स्लेप लेवल 1 से लेवल 2 पे पहुंच जाता है। लिंजी ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें लिंजी और बिग इडियट को दिखाया जाता है जो कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर हमें सिस्टम के अंदर बताया जाता है प्लेयर्स जल्दी से नोट कर लीजिए मो सिटी कॉम्बैक्ट एबिलिटी इवेंट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और इसमें पहला बंदा होता है फास्ट मो यून, दूसरा होता है चोनबू बॉय, तीसरा होता है ग्रेट स्वॉर्डमैन। इन सारे लोगों को रिवॉर्ड दिया जा रहा होता है। लिंजी बोलता है क्या ये इवेंट इतनी जल्दी ख़त्म भी हो चुका है, मैं जब मैच के अंदर था ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुका है, सच में लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा। फिर हमें इस इवेंट के बारे में बताया जाता है जब किसी भी सिटी के अंदर लोग 30% से ज़्यादा लेवल 10 के अंदर पहुंच जाते हैं तो एक रैंडम जगह को सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर एक कंपटीशन को रखा जाता है। जो भी बंदा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड मिल जाता है, वो बंदा लेवल 1, 2, 3 पे आ जाता है। लिंजी बोलता है बिग इडियट चलो हम लोग जाके लेवल अप करते हैं, जाके कुछ मज़ा कर लेते हैं, तुम अपने हैमर से ग्राउंड के ऊपर मैश करो जिससे कि हम जाते जाते बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मार सकते हैं। यह सुनने के बाद बिग इडियट अपने आर्मर को बाहर निकलने के बाद ग्राउंड के ऊपर अटैक कर देता है अपने हैमर से, जिससे कि आवाज़ होने के बाद बहुत सारे ज़ॉम्बी सुन लेता है और उनकी तरफ भागते हुए आने लगते हैं। लिंजी फिर अपने 9 ली स्लैश का यूज़ करता है जो सीधा बीच में से बहुत सारे ज़ॉम्बियों को काट डालता है। फिर उधर से बिग इडियट दौड़ते हुए जाके उन लोगों के ऊपर अपने हैमर से अटैक कर देता है। हम देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बी एक ही बार में ख़त्म हो जाता है। फिर हम लिंजी को देखते हैं जो अपने सिस्टम के अंदर कुछ देख रहा होता है। हम देखते हैं लिंजी अपने सिस्टम के अंदर से फायरबॉल स्क्रॉल को बाहर निकलता है। लिंजी बोलता है लकीली मैं तुम्हें अपने क्रिस्टल के अंदर डिवॉर करने के लिए नहीं दिया था, मैं तुम्हें अब इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर लिंजी अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं हाथों से लिंजी के पूरे शरीर के अंदर फायर चला जाता है। फिर लिंजी के फायर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। लिंजी बार बार बच जाता है उसके अटैक से। फिर हम देखते हैं साइड पे जाके वो ब्लास्ट हो जाता है पूरी तरह से। लिंजी बोलता है चलो एक और बार ट्राई करते हैं। फिर हम देखते हैं फाइनली लिंजी अपने फायरबॉल को पूरी तरह से अपने हाथों में कंट्रोल करने के काबिल हो चुका होता है। फिर हमें सिस्टम के अंदर दिखाया जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर लिंजी, तुमने सक्सेसफुली ग्रीन एम्पायर प्रोफेशन के साथ एक न्यू स्किल को सीख चुके हो जिसका कि नाम होता है फायरबॉल। लिंजी बोलता है फाइनली मैं सक्सेस हो चुका हूँ। फिर हमें फायरबॉल के स्किल के बारे में बताया जाता है ये एक मैजिशियन का स्किल होता है, इसके कारण तुम अपने माइंड से कुछ भी चीज़ फायरबॉल को जनरेट कर सकते हो जो जाके एक लोकेशन के अंदर जाके ब्लास्ट हो जाएगा जिसके कारण तुम्हारा 170 माइंड पावर यूज़ हो जाएगा। फिर लिंजी बोलता है तो एक स्क्रॉल से मैं एक ही स्किल सीख सकता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा ही कमाल का है, चलो मेरे को जाके मो सिटी के अंदर बहुत सारे स्क्रॉल मिल सकता है और बाकी भी जगह पे अंदर मिल सकता है, मैं जाके और भी ज़्यादा स्क्रॉल को ख़रीद लेता हूँ फ्यूचर के लिए। फिर लिंजी बिग इडियट को बोलता है बिग इडियट चलो हम लोग जाके कुछ चिकन ड्रम स्टिक को खोजते हैं। फिर लिंजी हमें बताता है मो सिटी के अंदर कॉम्बैट एबिलिटी इवेंट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है मगर बाकी सारे सिटी के अंदर अभी शायद से चालू होगा, मेरे को जाके बाकी सारे सिटियों के अंदर देखना चाहिए। फिर हमें जिंग सिटी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे ली फैमिली होता है। इस एपिसोड के शुरुआत में हम एक ली फैमिली के मीटिंग के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे ली फैमिली का हेड बोलता है हम लोग कैसे 3 पे हो चुके हैं, हमें जल्दी से लेवल 1 पे आना पड़ेगा जिससे कि हम लोग दिखा सकते हैं ली फैमिली कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, जल्दी सारी कॉम्बैक्ट एबिलिटी को ज्वाइन कराओ जिससे कि हम लोग बहुत जल्दी से लेवल 1 पे पहुंच सके। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो बोलता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हम लोग दूसरे नंबर पे हैं मगर पहले नंबर पे हान झांग वान है जो हम कभी भी उसके सामने नहीं जा सकते। ली फैमिली का हेड बोलता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो,
हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम लोग फाइट कर सकते हैं, मगर इसमें कोई भी बंदे को मारने की ज़रूरत नहीं है। फिर वही बंदा बोलता है फैमिली हेड, मगर झांग वान के पास पूरी अपनी आर्मी है जो उसको बैकअप दे रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। फैमिली का हेड बोलता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दो, हम लोग कैसे नंबर 3 से नंबर 1 पे आ सकते हैं। तुम अपने काम के ऊपर और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करो जिससे कि हम लोग बहुत आसानी से उसको हरा सके। जल्दी से ऐसा चीज़ें करो और हमें नंबर 1 पे आना ही है, कोई भी मैटर हो जाए। मेरे को ये टास्क पूरी तरह से कंप्लीट करना है, क्या तुम लोग समझे? ये सुनने के बाद बाकी सारे लोग बोलते हैं हाँ हम लोग समझ चुके हैं हेड। फिर हेड बोलता है ठीक है तुम इधर से आप जा सकते हो। फिर सारे लोग उधर से एक एक करके जाने लगते हैं। फिर हेड बोलता है शी जियांग तुम थोड़ा सा रुको। फिर हेड बोलता है जाओ जाके चेक करो रोंग जांग कैसा है, क्या वो बंदा अपने नाम को कैसे इक्विपमेंट रैंकिंग से हटा चुका है, इसके बारे में पता करो। और मेरे को सारी चीज़ें के बारे में रिपोर्ट करना मत भूलना, मेरे को जानना है ये सारी चीज़ें कैसे हुआ। अब तुम इधर से जा सकते हो। फिर वो बंदा उधर से बोलता है यस फैमिली हेड मैं इधर से जाता हूँ। फिर हम लोग उसी फैमिली हेड को देखते हैं जो बोलता है मेरे को सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। फिर फैमिली हेड उधर से जाते हुए बोलता है हाँ विन मैं जल्दी से ली फैमिली को नंबर 1 पे ले आ चुका हूँगा, तुम सिर्फ थोड़ा देर इंतज़ार करो जिससे कि मैं हाबू को पूरी तरह से फाइंड कर सकता हूँ फैमिली के पूरे ताकत से। हाबू लिंजी का पहला वाला दुश्मन होता है जिसको मार चुका था लिंजी, अगर तुम्हें याद हो। फिर हम ली फैमिली के हेड को अपने कमरे के अंदर देखते हैं जो एक चीज़ को हिलाता है जिसके कारण एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है उसके दीवार के अंदर। फिर ली फैमिली हेड उसके अंदर चला जाता है और वो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें लिंजी का सीन दिखाया जाता है जो अभी मो सिटी बाउंड्री के अंदर होता है जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी के साथ फाइट करते हुए अपने फायरवॉल के साथ फाइट कर रहा होता है। बहुत सारे ज़ॉम्बी एक ही बार में मार चुका होता है। फिर लिंजी के पीछे से हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी अटैक कर दिया होता है। लिंजी के बारे में हमें सिस्टम के अंदर दिखाया जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर तुमने एक लेवल 12 के ज़ॉम्बी को मार चुके हो जिसके कारण तुम्हें 12 एक्सपी और 14 गोल्ड कॉइन मिलता है। फिर लिंजी अपने 9 ली स्लैश के साथ एक और ज़ॉम्बी को पीछे से अटैक करने वाले को भी मार डालता है। सिस्टम में लिखा आता है तुमने एक लेवल 11 ज़ॉम्बी को मार चुके हो जिसके कारण तुम्हें 11 एक्सपी और 13 गोल्ड कॉइन मिलता है। और तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर लिंजी तुम सक्सेसफुली लेवल 11 तक पहुंच चुके हो 21 सॉरी माफ़ करना। और भी तुम्हें 3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है और 5 अनडिस्ट्रीब्यूट एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। फिर लिंजी अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट को माइंड के अंदर लगा देता है। सिस्टम में लिखा आता है कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर अब तुम्हें लेवल अप करने के लिए 3633 एक्सपी की ज़रूरत है नेक्स्ट लेवल अप जाने के लिए। फिर लिंजी बिग इडियट को बोलता है बिग इडियट चलो हम लोग इधर से चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक बोर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा आता है 50 माइल दूर पे बाउंड्री लाइन होता है इस सिटी का। फिर हम लोग सीन शिफ्ट होकर उसी बाउंड्री लाइन के अंदर देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी होता है। सिस्टम में लिखा आता है सिटी बैरियर अभी तक पूरी तरह से सील है, इसको अनसील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक तुम इधर पे वेट करो। मगर तभी लिंजी अपने पास से उसी डंजन वाले चाबी को बाहर निकलता है और सिस्टम के अंदर घुसा देता है। सिस्टम में लिखा आता है प्लेन लिंजी क्या तुम इस बैरियर को तोड़ना चाहते हो और जियांग सिटी के अंदर जाना चाहते हो? लिंजी बोलता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ, जिसके कारण हम लोग देखते हैं एक टेलीपोर्टेशन गेट ओपन हो जाता है। हम देखते हैं वो टेलीपोर्टेशन गेट पूरी तरह से बैरियर को तोड़ डालता है। लिंजी बोलता है ये काला सा चीज़ क्या होता है? मेरे को जितना याद है बैरियर टूटने के बाद एक रास्ता ओपन हो जाता है, क्या इसके अंदर किसी तरह का चेक पॉइंट है? फिर बिग इडियट को बोलता है लिंजी चलो मेरे को फॉलो करो। फिर हम लोग देखते हैं लिंजी और बिग इडियट उस काले सी चीज़ के अंदर चला जाता है। फिर अचानक से लिंजी और बिग इडियट के सामने एक घर की तरह चीज़ आ जाता है। उस घर के अंदर लिंजी जाने के बाद बोलता है ये तो एक कमरा है मगर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं। फिर सिस्टम में लिखा आता है प्लेयर लिंजी और बिग इडियट तुमने रूल को तोड़ा है जिसके कारण तुम्हें फिर से मो सिटी के अंदर भेजा जा रहा है, तुम लोग 10 सेकंड के अंदर वापस जाने वाले हो। लिंजी बोलता है रुको ज़रा, मैं और बिग इडियट रिक्वेस्ट किया हूँ मो सिटी जिंग सिटी के अंदर जाने के लिए, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। लिंजी फिर मनी मैन सोचता है जितना मेरा कॉम्पैक्ट एबिलिटी है मो सिटी के अंदर कॉम्पैक्ट एबिलिटी इवेंट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, अब नेक्स्ट जियांग सिटी के अंदर होगा, मेरे को जल्दी से टेलीपोर्ट होकर उसके अंदर जाना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता ज़्यादा ट्रबलसम लेने का। फिर सिस्टम में लिखा आता है कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर
तुम्हारा रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुका है, तुम सीधा अब जिंक सिटी के अंदर टेलीपोर्ट होने वाले हो। लिंजी बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो गया। लिंजी सामने की तरफ देखने के बाद पूरी तरह से घबरा जाता है। हम लोग देखते हैं लिंजी को पूरी तरह से ज़ॉम्बी लोगों ने घेर लिया होता है जिंक सिटी के अंदर। लिंजी और बिग इडियट अपने हथियार से दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं ज़ॉम्बी के साथ। हम देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मारने के बाद दोनों बैठ जाते हैं। बिग इडियट अपने एनर्जी को फिर से लाने के लिए किसी तरह का मेडिसिन को पी रहा होता है। सिस्टम में लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, तुमने बहुत सारे ज़ॉम्बी को मार चुके हो, जिसके कारण तुम्हारा लेवल 22 पे आ चुका होता है, जिसके कारण तुम्हारे 3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है और 5 अनडिस्ट्रीब्यूट एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। और नेक्स्ट लेवल अप करने के लिए तुम्हें 3845 एक्सपी की ज़रूरत है। फिर लिंजी कुछ महसूस करने के बाद उधर से भागने लगता है और बोलता है, बिग इडियट जल्दी से इधर से भागो। हम देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बी लिंजी और बिग इडियट का पीछा कर रहा होता है। फिर लिंजी एक गड्ढे के अंदर कूद जाता है और बिग इडियट भी उधर उसके अंदर चला जाता है, मगर लिंजी बहुत आसानी से नीचे की तरफ आ जाता है। बिग इडियट अपने सर के बल गिरता है। लिंजी बोलता है, ठीक है चलो इस बंदे को थोड़ा सा रेस्ट करने देता हूँ पहले। फिर लिंजी मन ही मन सोचता है, मैं इधर पे टेलीपोर्ट होने के बाद ही इतने सारे ज़ॉम्बी के साथ मिलना है, ये मेरे लिए एक वार्निंग है सिस्टम के तरफ से पूरी तरह से। यह चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। फिर लिंजी अपने सिस्टम के अंदर अपने एट्रीब्यूट पॉइंट को देखता है, जो सारी चीज़ें 96 होता है। लिंजी बोलता है, अब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ। फिर लिंजी अपने इन्वेंटरी के अंदर देखता है, जहाँ पे हमें एक वुल्फ फैंग के बारे में बताया जाता है। वुल्फ फैंग एक सिल्वर रैंक के इक्विपमेंट। जब भी लिंजी इसको इस्तेमाल करेगा 4 बार किसी भी बंदे के अंदर कार्स महसूस करा सकता है। इसके कारण लिंजी का स्ट्रेंथ 2 से बढ़ जाएगा, फिजिक 2 से बढ़ जाएगा। इसके अंदर एक स्किल होता है, लिंजी 10% चांस होगा किसी भी बंदे के ऊपर कार्स एनर्जी से अटैक करने का, और ये चीज़ 24 घंटे के लिए कूल डाउन के अंदर चला जाएगा। लिंजी बोलता है, इसका एट्रीब्यूट सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। फिर हमें ब्लड थर्स्टी रिंग के बारे में बताया जाता है, ब्रॉन्ज रैंक का इक्विपमेंट। लिंजी जब भी किसी भी एनिमी को मारेगा तो उस एनिमी से एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा। ये चीज़ 5 बार लिंजी के एट्रीब्यूट को बढ़ा सकता है और ये चीज़ 10 मिनट तक ही चलेगा। इसके कारण कोई भी एट्रीब्यूट नहीं मिलता। लिंजी बोलता है, इसका कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ही हार्श है, मगर ये चीज़ मेरे लिए इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर हमें तीसरे चीज़ को दिखाया जाता है, जिसका कि नाम होता है ग्लो क्लॉब। ब्रॉन्ज रैंक का इक्विपमेंट, ये एनिमी को बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकता है। इसके कारण लिंजी को 2 एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलेगा। इसके बाद स्किल होता है, एक बार किसी भी बंदे के पीछे से जाके अटैक करेगा तो 150 का डैमेज दे सकता है हाईएस्ट। इसका कूल डाउन होता है 12 आवर्स। लिंजी बोलता है, ये चीज़ इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है पहली बार इस्तेमाल करने के लिए। फिर लिंजी अपने पास से एक रिंग को बाहर निकलता है। हमें इस रिंग के बारे में बताया जाता है, एक स्पेस रिंग होता है जिससे लिंजी को एक स्ट्रेंथ मिलेगा एट्रीब्यूट, और स्टोरेज स्पेस 0.5 क्यूब मीटर से बढ़ जाएगा। लिंजी बोलता है, ये चीज़ इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, ये बिग इडियट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसके पास एक खुद का स्टोर स्पेस होगा। इसके ये चीज़ इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर इसके अंदर बिग इडियट अपना खाना और सप्लाई कार्ड को रख सकता है। फिर सीन शिफ्ट हो गया, हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है। लिंजी और बिग इडियट बाहर की तरफ आ चुका होता है। फिर अचानक से कोई बंदा उनको रोकते हुए बोलता है, बिग इडियट और बिग शॉट, क्या ये चीज़ सच में तुम दोनों हो? लिंजी बोलता है, हाँ हम लोग हैं, मगर क्यों? फिर वो बंदा बोलता है, बिग शॉट सच में आपके टीम के अंदर तो सच में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लोग हैं, क्या आप भी इवेंट के अंदर ज्वाइन होने के लिए इधर पे आ चुके हैं? लिंजी बोलता है, हाँ। लिंजी माने मन सोचता है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, इसके इधर पे मेरे को एक बंदा मिल चुका है सारी चीज़ें बताने के लिए। फिर वही बंदा बोलता है, मैं सिर्फ इधर से जा रहा था, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था आपके जैसे बंदे से मैं इधर पे मिल सकता हूँ। लिंजी बोलता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? फिर वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, क्या सच में मैं आ सकता हूँ बिग इडियट और बिग शॉट? लिंजी बोलता है, बिग इडियट बिल्कुल भी बोल नहीं सकता, मगर वो ये बोलना चाहता है, वो पूरी तरह से एग्री है तुम्हें लाने के लिए। लिंजी फिर बोलता है, हम लोग पूरी तरह से सो चुके थे जब सिस्टम से अनाउंसमेंट हो रहा था, क्या तुम हमें बता सकते हो इस इवेंट के बारे में? फिर वो लड़का लिंजी को अपने हाथों से इशारा देखते हुए अपने पास बुलाता है और आसपास देखने लगता है, कोई है तो नहीं। फिर वो बंदा लिंजी के कानों पे बोलता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ये इवेंट पूरी तरह से डिसाइड करेगा जिंक सिटी के सिचुएशन को। कि पिछले एपिसोड के अंदर देता लिंजी को वो बंदा बोल देता है, सारी चीज़ें अब इस इवेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। लिंजी बोलता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें कैसे पता?
वो बंदा बोलता है मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जो हैन फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। वो बंदा एक दिन अपने फैमिली के साथ मिलने के लिए आया था वो ईस्टर डे। तभी मैं उस बंदे से सुना था ये सारी चीज़ों के बारे में और वो बंदा हमें बहुत ज़्यादा चेयर किया था अपने इवेंट के बारे में। लिंजी मने मन सोचता है ऐसा चीज़ें इतनी जल्दी शुरू हो चुका है, रैंकिंग डिसाइड हो जाएगा, जो भी बंदा इस इवेंट के अंदर जीतेगा। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट और फैमिली के अंदर डिपेंड करेगा। फिर हमें लिंजी बताता है मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर जियांग सिटी के अंदर एक रूल था, जो भी बंदा इस कंपटीशन के अंदर जीतेगा तो वो बंदा अपने किसी भी बात को रख सकता है। फिर हमें जियांग सिटी के दूसरे साइड के बारे में बताया जाता है। लिंजी हमें बताता है जो पहला सिटी था मेरे ज़िंदगी के अंदर वो जियांग सिटी था, जो इस एपोक्लिप्स दिन के अंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। वो लोग एपोक्लिप्स गेम आने के बाद ही हंटिंग करना सीख चुके थे, ज़ॉम्बी को कैसे हंट करते थे। इसी कारण से 3 मेजर फैमिली बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था और इनके अंदर मिलिट्री और गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाने के बाद एक रूल को सेट किया था, जो भी बंदा इस इवेंट को जीतेगा वो बंदा अपने किसी भी बात को रख सकता है। लिंजी बोलता है तो इतनी जल्दी ऐसा चीज़ें शुरू भी हो चुका है, मैंने सोचा नहीं था मेरे प्रीवियस लाइफ के जैसा ही ऐसा चीज़ें चलेगा। मगर मैं इसके बातों में पूरी तरह से विश्वास भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक गार्ड को इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें झूठ होगा। फिर लिंजी उस बंदे को बोलता है ठीक है, तुमने मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हो, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ चीज़ें रीपे करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे से कोई भी रिसोर्सेज कार्ड खरीदना चाहते हो मैं तुम्हें 90 गोल्ड कॉइन के अंदर दे दूँगा। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? फिर वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलते हैं बिग शॉट, क्या आप सच में ये चीज़ मेरे को बता रहे हैं? लिंजी बोलता है हाँ, मैं सच में तुम्हें देना चाहता हूँ। लिंजी माने मन सोचता है वैसे तो इस चीज़ का कॉस्ट 100 गोल्ड कॉइन है स्टोर के अंदर, मगर मैं 90 देना चाहता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इस बंदे के लिए। फिर वो बंदा अपने पास से बहुत सारे गोल्ड कॉइन को बाहर निकलते हुए बोलता है बिग शॉट, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, आप प्लीज़ 270 गोल्ड कॉइन के साथ मेरे को 3 कार्ड दे दीजिए। लिंजी बोलता है ठीक है। फिर लिंजी अपने पास से 3 कार्ड और उसके पास से गोल्ड कॉइन ले लेता है। फिर हम लिंजी के पीछे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो आ चुका होता है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक नज़रों से लिंजी की तरफ ही देख रहा होता है। एक लड़की बोलती है बिग शॉट, मैं भी आपसे रिसोर्सेज कार्ड को ख़रीदना चाहता हूँ, क्या आप मेरे को बेचोगे? लिंजी फिर उस बंदे की तरफ थोड़ा हेजिटेशन फीलिंग के साथ बोलता है इस बंदे ने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया था, इसी कारण मैं इस बंदे को ऐसा डील दिया था, मैं इस बंदे को सिर्फ रिपेयर करना चाहता था। फिर वो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपरेट हो जाते हैं ये सुनने के बाद और बोलते हैं ओ ऐसी बात है तो हम लोग डिज़र्व नहीं करते। फिर वो लिंजी अपने दांत पीसते हुए बोलता है ये बंदा मेरी मदद किया था, अगर ये बंदा एग्री हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को 95 गोल्ड कॉइन के अंदर दे दूँगा। तुम लोग भी जानते हो इधर से जियांग सिटी के अंदर स्टोर से खरीदने के लिए तुम्हें बहुत दूर जाने की ज़रूरत है। फिर सारे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक नज़रों से उसी बंदे की तरफ देखता है, उस बंदे के भी फट जाता है और बोलता है मैं भी एग्री करता हूँ। फिर हम लिंजी को देखते हैं जो अपने पास से सारे कार्ड को बाहर निकाल के एक टोकरी के अंदर रखता है। लिंजी बोलता है तो ठीक है, 1 घंटे के लिए ये सारी चीज़ें मैं बेचने के लिए तैयार हूँ 95 गोल्ड कॉइन के साथ, इसके अंदर किसी भी तरह का लिमिट नहीं है। फिर ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग उसके साथ खरीदने लगते हैं। लिंजी बोलता है बिग शॉट सच में बहुत ज़्यादा काइंड है, अब इसके बाद मेरे लोग बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। इसके बाद लिंजी मनी मन सोचता है वैसे तो मैं मो सिटी के हॉनर बैच को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तभी बहुत सारे गोल्ड कॉइन नहीं था, मगर मैं इस बार जियांग सिटी के हॉनर बैच को खरीद सकता हूँ। फिर हम लिंजी को देखते हैं जो सारी चीज़ें बेचने के बाद उधर से जाने लगता है। फिर हम वही येलो वाले बंदे को देखते हैं जो बोलता है बॉस ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा ट्रबल के अंदर पड़ने वाला है। दूसरा बंदा बोलता है ऐसा तुम कैसे बोल सकते हो, क्योंकि ये बंदा चाइना के टॉप 5 के रैंकिंग के अंदर आता है, ये बिल्कुल भी ट्रबल के अंदर नहीं गिरेगा। फिर वही येलो बंदा बोलता है लेपर्ड 2 बंदे को इधर पे भेज चुका है, जो लोगों ने 30 बंदे को और भी बुला चुका है प्रोफेशन सुपर एक्सपर्ट को। मेरे को सच में लगता है ये बंदा बहुत ज़्यादा ही दिक्कत के अंदर पड़ेगा। मेरे को पता है बिग इडियट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा, मगर फिर भी इतने सारे लोगों के साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाएगा। क्या हम लोग भी उस बंदे को जाके ज्वाइन कर ले? फिर वो बंदे को देखते हैं दूसरे बंदे को जो अपने पास से चाकू को उस बंदे के अंदर घुसा देता है और बोलता है शाओशू मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट महसूस कर रहा हूँ।
फिर वो बंदा वहीं पे ही मर जाता है। वो बंदा बोलता है मेरे को पता है ये लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे और बेवकूफ़ है, क्योंकि लेपर्ड को बिना सोचे समझे फॉलो करने की ज़रूरत करता है। मैं ये सारे लोगों को मार डालूंगा। फिर वो बंदा बोलता है मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तुम कैसे बिग इडियट को अपने फॉलो करवा सकते हो अपने पीछे पीछे, मेरे को पता करना है तुम कौन हो। लिंजी को ये देखने के बाद बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें लिंजी की तरफ दिखाया जाता है, जो जिसके पीछे से वही बंदा फिर से लिंजी को रोकते हुए बोलता है बिग शॉट प्लीज़ उधर पे थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। फिर वो बंदा उसके पास आके बोलता है बिग शॉट क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं इस रात के टाइम पे इधर पे अकेले चलने का। लिंजी बोलता है मगर क्यों। फिर वो बंदा बोलता है इधर पे बहुत सारे ज़ॉम्बी है आसपास जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मेरे को एक रास्ता पता है जहाँ पे आप बहुत आसानी से रह सकते हैं, बिग शॉट प्लीज़ मेरे साथ चलिए। फिर लिंजी कुछ चीज़ महसूस करता है और पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोलता है तो सारे लोग इधर पे वापस आ चुके हैं। लिंजी उन सारे लोगों को बोलता है जल्दी से सामने की तरफ आ जाओ, अगर तुम्हें मेरे से कुछ भी चीज़ रॉबरी करने आए तो मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, जल्दी से सामने आ जाओ। फिर लिंजी बाकी सारे लोगों को गिनने लगता है 1 2 3 4। फिर लिंजी बोलता है इधर पे 32 लोग हैं जो प्रोफेशनल प्लेयर है, ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। टकला बोलता है क्या तुम सोचते हो तुम्हारे पास बिग इडियट जैसा बॉडीगार्ड है इसके लिए तुम इधर पे बिजनेस कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ों के बारे में भूल सकते हो। चश्मा वाला बंदा बोलता है और तुम क्या सोचते हो तुम इधर पे बिना किसी चीज़ को देते हुए तुम इधर पे सारी चीज़ें बेच सकते हो, मेरे को पता है तुम्हारे पास ज़रूर एक लार्ज फोर्स होगा ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए, मगर तुम ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते हमारे इजाज़त के बिना। लिंजी अपने कानों में उंगली देते हुए बोलता है सो। ये सुनने के बाद टाकला बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है तो जल्दी से सारी चीज़ें हमारे हाथों में रख दो, तुम्हारे पास जितना भी रिसोर्सेस कार्ड है उसका आधा और तुम्हारे पास जितने भी गोल्ड कॉइन है उसके आधा रख दो, वरना तुम इधर से ज़िंदा नहीं जा पाओगे। फिर ये सुनने के बाद बाकी सारे लोग भी बोलते हैं जल्दी से रेजिस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास बिग इडियट है जो भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता इतने सारे लोगों के सामने। बाकी सारे लोग भी बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, जल्दी से सारी चीज़ें हमारे हाथ में रख दो वरना तुम बिल्कुल भी मार जाओगे बच्चे, जल्दी से दे दो। लिंजी ये सारे थ्रेट सुनने के बाद बोलता है तो तुम लोग बोल रहे ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, तो चलो मेरे को देखने दो, तुम लोग मेरे को इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया इसके लिए मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पनिश करता हूँ। फिर लिंजी के पास में जो ड्रैगर होता है उसके बारे में हमें बताया जाता है, ये एक ब्रॉन्ज रैंक के इक्विपमेंट के अंदर बदल चुका है, जब भी किसी भी बंदे के ऊपर इससे अटैक किया जाएगा उसका पेन 200% से बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ही दर्द करेगा। अगर तुम्हें याद ना हो ये तलवार लिंजी ने अपने एक्स को मारने के लिए भी इस्तेमाल किया था, एपिसोड 1 से अभी तक लिंजी के पास ही है। फिर हम लिंजी को देखते हैं जो बिग इडियट की तरफ देखता है, जिसके कारण बिग इडियट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। फिर बिग इडियट जाके अपने हाथों से एक बंदे के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वो बंदा ख़त्म। ये देखने के बाद टकला बंदा बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ बास्टर्ड ये सारी चीज़ें करने का। हम चश्मे वाले बंदे को देखते हैं जो सीधा उसके ऊपर ही चढ़ जाता है, तुम समझो मेरे को नहीं बताना, साला हर एक मानवा के इस मानवा के अंदर ज़्यादातर ही ये सारी चीज़ें ही है। फिर हम उस टकले वाले बंदे को देखते हैं जो बोलता है जल्दी से जाओ जाके उस बंदे को मत मारना, जाके उसके हाथ पैर को तोड़ डालो जिससे कि उसको टॉर्चर कर सकते हैं हम मारने तक। ये सुनने के बाद बाकी सारे लोग भी बोलते हैं ठीक है ब्रदर। फिर लिंजी ये सारी चीज़ें सुनने के बाद बोलता है तुम्हारे पास प्रोफेशन चेंजिंग बहुत सारे लोग हैं, तुम लोग बहुत आसानी से ज़ॉम्बियों के साथ फाइट कर सकते हो, मगर तुम लोग इस बार बहुत ज़्यादा ही गलत बंदे से पंगा ले चुके हो, इस बार तुम लोग नहीं बच पाओगे। फिर लिंजी अपने हाथ घुमाने के साथ ही एक बंदा ख़त्म हो जाता है। फिर बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है किसी तरह का एनर्जी से। लिंजी अपने वाटर कंट्रोल के साथ सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है और उन लोगों के माथे के ऊपर रख देता है। फिर लिंजी अपने हाथ को मुट्ठी से बंद कर देता है जिससे कि पूरा वाटर ब्लास्ट होकर उन लोगों के ऊपर पड़ जाता है। लिंजी बोलता है क्या ये सारी चीज़ें तुम और भी कंटिन्यू करना चाहते हो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, लिंजी बोलता है क्या तुम ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा कंटिन्यू करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें देखने के बाद टकला बोलता है मैं अब इस बंदे को सीधा मारा हुआ देखना चाहता हूँ। बाकी सारे लोग भी बोलते हैं ठीक है ब्रदर, मगर बहुत ज़्यादा डरते हुए। फिर लिंजी अपने पास से तलवार को बाहर निकलने के बाद एक तरफ स्लैश कर देता है, हम देखते हैं सीधा बहुत सारे लोग एक ही बार में मर जाते हैं। यह देखने के बाद चश्मे वाला बंदा बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और बोलता है एक ही हिट के अंदर इतने सारे लोगों को मार चुका है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, ये बंदा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है,
ये बोलने के साथ ही वो बंदा उधर से दौड़ने लगता है, मगर लिंजी उसको भी नहीं छोड़ता और दौड़ते हुए मार देता है। लिंजी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक नज़र से बोलता है, क्या तुम लोग इतना ज़्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या तुम लोग इस चीज़ को और भी ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहते? ये सुनने के बाद तो टकला बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और उसके सारे सबऑर्डिनेट लिंजी के पैर पकड़ते हुए बोलता है, प्लीज़ मेरे ज़िंदगी को छोड़ दो, मेरे घर पे बच्चे भी है, बीबी भी है जो दूसरे बंदे को देती है हमेशा, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, उसका भी ख्याल रखना है मेरे को। लिंजी बोलता है, ओ तुम्हारे ज़िंदगी को छोड़ दूँ, ये तो इतना भी ज़्यादा बड़ा मुश्किल बात नहीं है। वो लोग बोलते हैं, क्या सच में तुम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हो, है ना? लिंजी बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मेरा नाम है ली हाओ बू, मैं कभी भी झूठ नहीं बोला। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खतरनाक मौत मर जाए। अगर तुम्हें याद ना हो, ली हाओ बू ली फैमिली का यांग मास्टर का नाम होता है। लिंजी फिर बोलता है, मगर इस डर से जाने के लिए तुम्हें कुछ प्राइस को प्रे करने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं सारे बंदे अपने पास से बहुत सारे गोल्ड कॉइन रिसोर्सेज कार्ड लिंजी को दे देता है और टाकला सुमरी से उधर से जाने की कोशिश करता है। लिंजी बोलता है, क्या तुम उधर से मरने की कोशिश करते हो? टाकला बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं सारी चीज़ें तुम्हें दे दूंगा, प्लीज़ मेरे को इस बार के लिए छोड़ दो। लिंजी बोलता है, ठीक है, जल्दी से तुम्हारे पास जो भी है मेरे को दे दो। फिर सारे बंदे सारी चीज़ें देने के बाद उधर से रोते हुए चला जाता है। लिंजी बहुत ज़्यादा खतरनाक नज़र से बिग इडियट को बोलता है, बिग इडियट, इधर से कोई भी बंदा जिंदा नहीं जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं टकला बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कुछ महसूस करने के बाद। हम देखते हैं लिंजी बिग इडियट अपने हैमर से पूरी तरह से ख़त्म कर देता है उस बंदे को। टकला मारते हुए बोलता है, तुम्हारे पूरा फैमिली बहुत ज़्यादा खतरनाक मौत मारे, अगर तुम्हें याद ना हो लिंजी का कोई भी फैमिली मेम्बर ज़िंदा नहीं है। फिर हम उधर पे एक बंदे को देखते हैं जो उधर पे आ जाता है। पता नहीं ये तीनों बंदे क्या बोलते हैं, असल में स्टोरी के साथ किसी भी तरह का मेल ही नहीं होता, इसलिए मैं नहीं बताने वाला। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो छत के ऊपर होता है, जो बोलता है, आप बहुत जल्दी से सारा सिचुएशन जिंग सिटी के पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। फिर अपने पास से एक बंदूक को बाहर निकलने के बाद आसमान की तरफ शूट कर देता है। यह आवाज़ सुनने के बाद लिंजी बोलता है, तो फाइनली मैं एक ऐसे बंदे को डिस्टर्ब कर चुका हूँ जो बिल्कुल भी डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए था। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें जियांग सिटी सेफ जोन का एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग एक स्टोर मैनेजर को देखते हैं जो बोलता है, प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे, वरना आप इसके अंदर नहीं जा सकते। जो बंदा उसके साथ कोऑपरेट कर रहा होता है वो लड़का भी बोलता है, ठीक है। फिर हम लिंजी को एक तरफ से देखते हैं जो इसे देखने के बाद बोलता है, मैंने जैसा सोचा था, चाइना के कैपिटल से ये जगह पूरी तरह से एक मंथ के अंदर ही एक सेफ जोन को बना चुका है, मगर इसके अंदर जाने के लिए मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और मैं अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं करना चाहता क्योंकि इससे ली फैमिली मेरे को बहुत आसानी से ढूंढ सकता है और मैं पूरी तरह से एक्सपोज हो जाऊंगा। फिर हम लिंजी को देखते हैं दूसरी तरफ जाते हुए बोलता है, यह चीज़ बहुत जल्दी से बनाया गया है, यह तो हो ही नहीं सकता इधर पे किसी भी तरह का बग ना हो। फिर लिंजी एक तरफ आ जाता है। 1 घंटे के बाद लिंजी अपने पास से एक किसी तरह का नोकीला चीज़ को बाहर निकलने के बाद एक दरवाजे के अंदर डाल देता है, जिससे कि वो दरवाज़ा भी खुल जाता है। लिंजी बोलता है, इसी जगह से मैं अंदर जा सकता हूँ। फिर लिंजी और बिग इडियट एक मास्क को पहन लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके उस दरवाजे के अंदर चला जाता है, फिर धीरे धीरे करके दरवाजे को बंद भी कर देता है। इसकी क्या ज़रूरत थी? लिंजी फिर बोलता है, बिग इडियट जल्दी से मेरी बातों को सुनो और जाके जियांग सिटी का मैप को ढूंढ लो। फिर हम लोग देखते हैं लिंजी इतनी ज़्यादा सुरक्षित जगह के अंदर छुप चुका है कि उसे कोई भी नहीं देख सकता। तुम लोग खुद ही देख लो, कोई देख सकता है क्या लिंजी को? तुम लोग ही बताना। फिर हम देखते हैं बिग इडियट सामने की तरफ जाके मैप को भी ढूंढ लेता है। मैं क्या ही बताऊँ। फिर लिंजी बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इंडिविजुअल कॉम्बैट टूर्नामेंट जिंग जिम्नेजियम के सामने होगा, मेरे को जल्दी से उधर पे जाने की ज़रूरत है। फिर लिंजी उस गली से बाहर निकल जाता है। हम लोग कुछ बंदे को देखते हैं जहाँ पे ब्लू बालों वाला बंदा बोलता है, क्या तुम्हें पता है, तुम्हें क्या लगता है कौन जियांगचेन सिटी का नंबर 1 होगा? फिर ग्रीन बालों वाला लड़का बोलता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जनरल जांग ज़रूर 1 नंबर पे ही होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर तीसरा बंदा बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं, कैप्टन जांग जनरल जांग बहुत ज़्यादा बीमार है, वो इधर पे नहीं आ सकते। लिंजी हमें बताता है, क्या जनरल जांग के साथ कुछ हुआ है? क्योंकि मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मेरे को जितना याद है जनरल जांग प्लेस 3 के अंदर आए थे
और लेवल अप रैंकिंग के नंबर 1 पे थे। फिर वही ग्रीन वाला बंदा बोलता है, क्या तुम ऐसे फालतू बातों के ऊपर विश्वास भी करते हो? ये ज़रूर किसी तरह का रूमर होगा, गैम्बलिंग हाउस से निकला होगा हम लोग लॉस करने के कारण। फिर ब्लू वाला बंदा बोलता है, हाँ ऐसा हो सकता है। फिर तुम किसके ऊपर अपना पैसा लगाओगे? फिर ग्रीन वाला बंदा बोलता है, मैं अपने सारे पैसे जनरल झांग के ऊपर रख दूंगा, मेरे 500 गोल्ड कॉइन। ब्लू वाला बंदा बोलता है, सच में तुम बहुत ज़्यादा ही रिच हो। फिर लिंजी भी उधर पे आके बोलता है, हेलो गाइस, क्या तुम लोग मेरे को बता सकते हो मैं किधर पे जाके मेरे पैसे को डुबा सकता हूँ? फिर ग्रीन वाला बंदा बोलता है, ओ तुम बैटिंग करना चाहते हो तो तुम सीधा जिम्नेजियम के सामने की बिल्डिंग की तरफ जाओ, जहाँ पे एक गैम्बलिंग हाउस होगा, जहाँ पे मेजर 3 फैमिली इस सिटी के उस स्टोर को चलाता है और भी बहुत सारे फैमिली लोग भी उधर उसके अंदर ही काम करते हैं। लिंजी बोलता है, ठीक है, फिर मैं जाके अपना टीम बनाता हूँ, तुम लोग मज़े करना। फिर लिंजी उधर से दौड़ते हुए चला जाता है अपना टीम बनाने के लिए। फिर हम लोग उसी बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पे लिंजी और बिग इडियट आ चुका होता है। लिंजी इसे देखने के बाद बोलता है, अभी भी 3 घंटे बाकी है जियांग सिटी के इंडिविजुअल कॉम्बैट टूर्नामेंट शुरू होने में, मेरे को जल्दी से जाके कुछ जुआ खेल लेना चाहिए। मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी भी तरह का मजाक नहीं किया। लिंजी एक टीम के ऊपर अपना बैटिंग करना चाहता था, कौन जीतेगा मैं पहले ही बता दूं, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मेरे को किसी भी तरह का लफड़ा नहीं चाहिए। फिर लिंजी उसी दरवाजे के सामने चला जाता है। फिर हम देखते हैं बिग इडियट सीधा दौड़ते हुए एक रास्ते को बनाने लगता है सारे लोगों को हटा के। फिर हम गैम्बलिंग साइट का मैनेजर को देखते हैं जो आके बोलता है, क्या तुम किसी टिकट को खरीदना चाहते हो लॉटरी का? लिंजी बोलता है, हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ जनरल झांग वांग का, क्या तुम मेरे को दे सकते हो? फिर वो बंदा बोलता है, हाँ मैं दे सकता हूँ, अगर तुम झांग वांग के विन को परफेक्टली गेस कर सकते हो तो तुम्हें एक 1.1.2 मिलेगा। पता नहीं इसका क्या मतलब होता है, मगर ज़्यादा मिलेगा उसके पैसे लगाने से। लिंजी बोलता है, झांग वांग के साथ ये बंदा बिल्कुल भी ट्रस्टेड नहीं है, ये बंदा ज़रूर अपने किसी तरह का घोटाला करने का प्लान कर रहा होगा जहाँ से ये बंदा फॉर्चून टाइम बता के बहुत सारे पैसे कमा सके। फिर स्टोर मैनेजर बोलता है, क्या तुम उसको खरीदना चाहते हो? फिर लिंजी अपने हाथों का इशारा करता है, मैं 3 चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ झांग वांग के ऊपर वो बंदा 3rd प्लेस के ऊपर आएगा। ये सुनने के बाद वो बंदा बोलता है, क्या तुम सच में 3rd प्लेस को खरीदना चाहते हो जनरल झांग का? ये तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज है। फिर लिंजी अपने पास से एक पोटली को बाहर निकल के उसके अंदर का सारे गोल्ड को रख देता है और बोलता है, इधर पे 20,000 गोल्ड कॉइन है, मैं सारे पैसे को दाव पे लगाता हूँ 3rd प्लेस के ऊपर, झांग वांग ज़रूर 3rd प्लेस पे ही आएगा। ये सुनने के बाद एक लड़की बोलती है, क्या 20,000 गोल्ड कॉइन? ये बंदा इधर क्या ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? फिर और एक लड़का बोलता है, 20,000 गोल्ड कॉइन, वो भी 3rd प्लेस के झांग वांग के ऊपर लगाना चाहता है और इसके बदले में इसको ज़रूर 60,000 गोल्ड कॉइन मिलेगा। फिर वही लड़की बोलती है, मगर जनरल झांग तो बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली है, ये बंदा ज़रूर अपने सारे पैसे को लूज़ कर देगा। फिर हम बिग इडियट को देखते हैं जिसको कि लिंजी कंट्रोल करने के बाद उसके पास से भी 20,000 गोल्ड कॉइन को लगा देता है बैटिंग के अंदर। फिर यह देखने के बाद वो स्टोर मैनेजर बोलता है, क्या तुम सच में 40,000 गोल्ड कॉइन को ऐसे ही लगाना चाहते हो? लिंजी बोलता है, मेरा टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, मेरे को जल्दी से इधर से जाना भी है, बहुत जल्दी से टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, मेरे को जल्दी से स्टार्ट करना है। फिर ये सुनने के बाद बिग इडियट भी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस बंदे को देखता है। ये देखने के बाद वो बंदा भी बहुत ज़्यादा डरते हुए बोलता है, हाँ मैं अभी करता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे मेरे को मत डरो मगर मेरा कुछ निकल जाएगा। फिर हम देखते हैं वो बंदा अपने पास से डरते हुए 2 टिकट को बाहर निकल देता है, लॉटरी टिकट का। फिर हम सीन शिफ्ट होकर एक स्टेडियम ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टेज सजाया गया है। फिर उधर पे लिंजी और बिग इडियट आ चुका होता है। लिंजी के सिस्टम में लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिंजी, तुम अभी जियांगचेन इंडिविजुअल कॉम्बैट टूर्नामेंट के अंदर आए हो, इसके कारण तुम्हारे पास से 10 गोल्ड कॉइन लिया जा रहा है। सारे बंदे के पास से 10 गोल्ड कॉइन फीस के रूप में लिया जाता है सिस्टम से। फिर हम लोग एक लाइन को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग लाइन में लगा होता है और दूसरे साइड पे 2 बंदे सिर्फ होते हैं। लिंजी और बिग इडियट भी उन दोनों के पास ही चला जाता है। फिर लिंजी के सिस्टम में लिखा आता है, हमने डिटेक्ट किया है पेयर रिक्वायरमेंट पूरी तरह से ठीक है, आप इस
इंडिविजुअल कॉम्बैट टूर्नामेंट के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्लीज़ आप इंटर कीजिए और खुद को प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत जल्दी से टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। फिर हमें लिंजी को दिखाया जाता है जो स्टेडियम के अंदर घुस चुका होता है। फिर लिंजी झांगवान को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तो जिस बंदे के हाथ में शॉट होता है इस बंदे का नाम ही होता है झांगवान, जिसके ऊपर लिंजी ने बैटिंग किया होता है। फिर लिंजी के सिस्टम में लिखा आता है जिंग सिटी इंडिविजुअल कॉम्बैट टूर्नामेंट ऑफिशियली शुरू हो चुका है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, फाइनली कंपटीशन शुरू हो चुका था। सिस्टम के अंदर हमें कंपटीशन का रूल के बारे में बताया जाता है। इधर पे 2 स्टेज होगा कंपटीशन का, एक होगा प्रीलिमिनरी राउंड, एक होगा फाइनल राउंड। प्रीलिमिनरी राउंड के अंदर तुम्हें क्वालिफाई होने के लिए 32 लोग क्वालिफाई होना चाहिए फाइनल राउंड तक जाने के लिए। 1516 प्लेयर इस पार्टिसिपेंट के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं, मगर इनमें से सिर्फ 32 लोग ही फाइनल के अंदर जा सकते हैं। और इसके अंदर मैं सीधा तुम्हें रूल बता देता हूँ। एक स्टेज होगा जिसको कि तुम्हें डिफेंड करना पड़ेगा, मगर उसके अंदर बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आएंगे। जो भी बंदा आखिर तक उस स्टेज के अंदर रहेगा वो बंदा जीत जाएगा। और ये सारी चीज़ तुम्हें 1 घंटे तक करना पड़ेगा। और अगर वो बंदा पूरी तरह से हार जाता है तो तुम्हें 4 घंटे तक उसी स्टेज के ऊपर रहना पड़ेगा। और बैटल के दौरान तुम चाहे तो सरेंडर भी कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारा जान बच जाएगा और तुम सीधा ऑडियंस के अंदर चले जाओगे। ये सुनने के बाद ही सारे लोग उधर से दौड़ते हुए ग्राउंड की तरफ जाने लगते हैं। सिस्टम में लिखा आता है जल्दी से आप लोग ग्राउंड की तरफ भागिए, 5 मिनट बाकी है। अगर कोई भी बंदा 5 मिनट के अंदर एरिना के अंदर नहीं जाएगा तो वो बंदा पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। फिर हम देखते हैं लिंजी को एक चेयर के ऊपर बैठते हुए आराम से शो देख रहा होता है। फिर हमें सिस्टम के अंदर और एक चीज़ को दिखाया जाता है जो होता है एक बोर्ड राउंड, जिसके अंदर जब भी रेड कलर का जगह हो जाएगा 32 लोगों का टीम होगा। अगर इसमें से वाइट से रेड हो जाएगा तो उस स्टेज के अंदर कोई भी बंदा चैलेंज कर रहा होगा, इसका यही मतलब है। और अगर वो बंदा पूरी तरह से वाइट हो जाता है वो स्टेज, तो वो बंदा पूरी तरह से हार चुका होता है। यही मतलब होता है, तुम लोग समझ जाओ। फिर लिंजी बोलता है ये सारी चीज़ें तो बहुत जल्दी हो चुका है। हम लोग देखते हैं जुआंग हांग को, या क्या नाम होता है मैं भूल चुका हूँ, वो बंदा पहला हो चुका है जो स्टेज के ऊपर चढ़ चुका है। लिंजी बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था यही बंदा होगा जो पहला जाएगा। फिर बहुत सारे लोग बातें करने लगते हैं, ये तो झांगवान है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन बंदा पहले इसको चैलेंज करके मारना चाहेगा, मैं तो कभी भी इस बंदे के साथ जीतने की सोच भी नहीं सकता। फिर हम और एक बंदे को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ बोलती है आप तो शी जिंग शान हो, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या आप मेरे को 2 मूव सिखा सकते हैं। फिर लिंजी ऐसा चीज़ें देखने के बाद बोलता है ये तो शी जिंग हान है जो ली फैमिली के 3 वार गॉड में से एक बंदा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस बंदे के साथ मैं ऐसे जगह पे इनकाउंटर कर लूँगा। फिर हम लोग देखते हैं झांगवान को चैलेंज देने के लिए एक बंदा सामने की तरफ से आ जाता है। फिर वो बंदा बोलता है मैं पूरी तरह से तैयार हूँ आपके साथ फाइट करने के लिए, मेरे को पता है मैं फाइनल तक नहीं जा सकता, मगर मैं आपके साथ फाइट करके एक्सपीरियंस को लेना चाहता हूँ। फिर ये देखने के बाद बाकी सारे ऑडियंस लोग बोलते हैं जल्दी से जनरल झांग इस बंदे को मार दीजिए, आप दिखा दीजिए कोई बंदा आपको चैलेंज करेगा तो आप उसके साथ क्या करोगे। फिर हम देखते हैं जनरल झांग भी उस बंदे को अटैक कर देता है, जिससे कि वो बंदा वहीं पे ही हार जाता है और बोलता है मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके साथ फाइट करते हुए। फिर बहुत सारे लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं उसके जीत के कारण। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे रेड हो जाता है पूरी जगह, इसका मतलब सारे टीम के अंदर कोई ना कोई बैटल के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। फिर हम लोग नाकाब पहने हुए कुछ लोगों को स्टेज के ऊपर देखते हैं। लिंजी ये देखने के बाद बोलता है ये तो ली फैमिली के ग्रीम रीपर ऑर्गेनाइजेशन है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एरिना नंबर 18 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक बंदे के बारे में बताया जाता है। इस बंदे का नाम होता है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप माउंटेन लेपर्ड। लेपर्ड इस बंदे का नाम होता है। फिर हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो ली फैमिली से इधर पे आया होता है, इसका नाम होता है ली 76 और ये बंदा ली फैमिली के कोर फोर्स से आता है। फिर हम देखते हैं लेपर्ड जाके उस बंदे को सीधा एक पंच मार देता है, जिसके कारण वो बंदा बहुत दूर जाके खिसकता है। लिंजी इसको देखने के बाद बोलता है लेपर्ड बिल्कुल भी इस बंदे से जीत नहीं सकता क्योंकि ली 76 बहुत ज़्यादा क्रूअल है। फिर हम लोग देखते हैं ली 76 को इस पंच के कारण बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। फिर अपने पास से पीछे से एक चाकू को बाहर निकलता है और अपने हाथों से उस बंदे की तरफ अटैक कर देता है, मगर
अपने पीछे के चाकू से दूसरे हाथों से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा चोट लगा होता है। फिर लेपर्ड अपने लात से उस बंदे को दूर घिसक देता है। फिर हम देखते हैं अचानक से लेपर्ड गायब होकर उस बंदे के पीछे आ जाता है पंच मारने के लिए, मगर अचानक से उस बंदे के गले के अंदर ली 76 चाकू को घुसा देता है। फिर उसको लात मार के ग्राउंड से नीचे भी गिरा देता है। ये देखने के बाद ऑडियंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डर भी जाता है और बोलते हैं हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। ली फैमिली जल्दी से इधर से बाहर निकल जाओ, तुम लोग एक चीटर हो, हम बिल्कुल भी तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ सकते। अगर हम लोग अभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो अगला बारी हमारा भी होगा, जल्दी से इधर से बाहर निकल जाओ। फिर हम लोग मिलिट्री का सीन देखते हैं जहाँ पे कैप्टन बोलता है ली फैमिली की क्या चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके पास का जनरल बोलता है चीफ क्या मैं जाके रिलेशनशिप को तोड़ डालूँ। फिर चीफ बोलता है नहीं अभी नहीं, क्योंकि एक बुड्ढे ने मेरे को बोला था वो सारी सिचुएशन को ठीक कर लेगा, तो हम लोग तब तक वेटिंग करेंगे और हमेशा रेडी रहना हमारे प्लान को डील करने के लिए मैं जो थी फैमिली के खिलाफ जो हमने बनाया था। फिर वो बंदा उधर से ये चीज बोलने के बाद चला जाता है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो चेयर को फेंकते हुए बोलता है ये एन फैमिली का लीडर होता है, जो बोलता है क्या तुम लोग क्या सोचने लगे हो, हम लोग बिल्कुल बॉटम लाइन तक पहुंच चुके हैं। ये सुनने के बाद भी ली फैमिली का हेड हंसने लगता है और बोलता है तो क्या हुआ, क्या तुम सोचते हो हम लोग कभी भी उन लोगों के आंखों से छुप सकते हैं या स्केप कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर में ली फैमिली के ली 76 को दिखाया जाता है, जो बोलता है मैं पूरी तरह से हार मानता हूँ क्योंकि मेरा हाथ फिसल के एक बंदे को मैंने तुम्हारे टीममेट को मार चुका हूँ। फिर हमें लिपर्ड किंग के लीडर को दिखाया जाता है, जो ये सारी बातें सुनने के बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मैं इसका नाम नहीं बताने वाला, वैसे भी बहुत सारे नाम हो चुका है, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा मैं किसका नाम किससे बुला रहा हूँ, इसलिए मेरे को माफ़ करना। फिर उधर पे एक बंदा आता है जो बोलता है प्लीज़ लेडर चेन थोड़ा सा कैलम डाउन हो जाइए। फिर हमें इस बंदे को, अगर तुम्हें याद ना हो, ये बंदा वही होता है जिसके साथ ली फैमिली के लीडर ने बात किया था। ये बंदा बोलता है मैं आपका ओपोनेंट हूँ, फाइट करने के लिए तैयार हो जाइए। फिर हमें लिंजी और बिग इडियट की तरफ दिखाया जाता है। बिग इडियट उसके हैमर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लिंजी बोलता है तुम इतना ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि मैं उस बंदे को मारने वाला हूँ, तुम इधर पे ही रुक जाओ। हम देखते हैं ये सुनने के बाद बिग इडियट पूरी तरह से निराश हो जाता है। लिंजी बोलता है इस बंदे के दिमाग में सिर्फ चिकन रोस्ट और हैमर के बारे में ही आता है, इस बंदे का आईक्यू सच में बहुत ज़्यादा ही कम है। फिर लिंजी बिग इडियट को बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हैमर सिर्फ तुम्हारा ही होगा। ये सुनने के बाद बिग इडियट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें लिंजी के सिस्टम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे 18 ही होता है। लिंजी बोलता है इस बैटल के बाद मेरा ही बैटल आने वाला है, मैं बहुत जल्दी तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। फिर हमें ऑडियंस के अंदर दिखाया जाता है ये माउंटेन लीपर्ड ग्रुप का लीडर होता है, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, ये मैं इसके बारे में मैं जानता हूँ। फिर दूसरा बंदा बोलता है मैं दूसरे बंदे के बारे में जानता हूँ जो है ली फैमिली के शी जिंग शान, ये भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बंदा है। फिर हम तीसरे बंदे को देखते हैं जो बोलता है मेरे को पता है चेन शुओ कभी भी उस बंदे को हरा नहीं सकता, शी जिंग बहुत आसानी से उस बंदे से जीत जाएगा। ये सारे फालतू बातें सुनने के बाद लिंजी बहुत ज़्यादा अनोइंग महसूस कर रहा होता है। फिर हमें उस बैटल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे शी जिंग हान बहुत ज़्यादा गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेपर्ड ग्रुप का लीडर। फिर हम देखते हैं ली फैमिली का भी बंदा अपने हैमर से उसके ऊपर मीटर स्ट्राइक नाम का किसी स्किल से अटैक कर देता है। ग्राउंड के ऊपर एक शॉक वेव जाके उस बंदे को बहुत दूर पीछे की तरफ हिला देता है। ली फैमिली का बंदा बोलता है सच में तुम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो। फिर ली फैमिली का बंदा अपने हैमर से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। सिस्टम में हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है इसके पास है वार डेमन बॉडी इपिक रैंक का टैलेंट, जो इसके बहुत ज़्यादा ही काम में आता है। जब भी ये बंदा फाइट के अंदर होता है तो इसका एट्रीब्यूट बहुत जल्दी से बढ़ने लगता है, ब्लड थर्स्टी हो जाता है ये बंदा, पूरी तरह से ब्रूटल, एक बंदे के ब्लड के पीछे पड़ जाता है जो भी इस बंदे का ओपोनेंट होता है। जितना ज़्यादा बैटल लॉन्ग चलेगा उतना ज़्यादा इसका शक्ति बढ़ते ही रहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा उधर पे अटैक कर दिया होता है, मगर लिपर्ड ग्रुप का लीडर भी उधर से गायब हो जाता है। फिर अचानक से उस बंदे के पीछे से अटैक कर देता है, मगर हम देखते हैं इस अटैक के कारण सिर्फ उसके आर्मर में थोड़ा सा ही चोट लगा होता है। यह देखने के बाद लिपर्ड ग्रुप का लीडर बोलता है क्या बिना अनक्रैच, ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉसिबल है,
फिर हम देखते हैं अपने हैमर से ली फैमिली का बंदा उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिससे कि वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है इस अटैक को खाने के बाद। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं, ली फैमिली के बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्से में उसके तरफ ही देख रहा होता है। फिर झांग वान बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी से चेन शो, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, जल्दी से हार मान लो। लेपर्ड ग्रुप का लीडर का नाम होता है चेन शो। तो यही पे ही एमानो के सारे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट एपिसोड के बारे में कुछ हिंट दिया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस बोलते हैं ये तो लिंजी है, लिंजी जल्दी से इसकी तरफ देखो। हम लिंजी को देखते हैं जो अपने मास्क को भी हटा दिया होता है। सारे लोग बोलते हैं जल्दी से इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में दिखाओ। तो ये नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होगा। ये हमें सिर्फ एक कैमियो दिखाया जाता है नेक्स्ट एपिसोड का। तो पूरी तरह से एमानुआ ख़त्म नहीं हुआ है, हर वीक इसका शायद से एक न्यू चैप्टर आता है। जब भी आएगा मैं एक्सप्लेन करके डाल दूंगा, तुम सब्सक्राइब करके रखो।